बात करें अध्याय से 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और उसके साथ में अलग जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ तो एटलीस्ट परीक्षा में आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो बताएंगे निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी चैप्टर हमारा। तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो एक बार बताएंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आता हुआ बी 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 बी, क्या बोलेंगे अभ्यांतरिक, और कुछ सारे बच्चों का आंसर आया अभ्यंतरिक, तो बी मैक्सिमम का आंसर आया। यानी कि बहुत सारे बच्चे भी एक लगाना जानते नहीं है। अभ्यंतरिक से पहले प्यारे बच्चे हमको अभ्यंतर लिखना आना चाहिए, क्या बोलेंगे अभ्यंतर लिखना आना चाहिए। और अभ्यंतर में जब मैं एक लगाऊंगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया जब एक लगेगा तो ए बन जाएगा आ, क्या बन जाएगा आ बन जाएगा, यानी आभ्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आभ्या बन जाएगा, और अभ्यंतरिक बनेगा। एक जोड़ देना है हम लोगों को सिर्फ। ए का क्या बन जाता है आ, पता है ना। जैसे समाज में प्यारे बच्चे मैंने आपको एक जोड़ना बताया, मैंने बोला कभी भी एक जुड़ेगा तो जो साधारण ए है उसका आ हो जाता है, से का क्या हो जाएगा सा। सामाजिक अध्यात्म शब्द है, क्या शब्द है अध्यात्म शब्द है प्यारे बच्चे, और इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं तो क्या शब्द बन जाएगा, ए का क्या बन जाएगा आ बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा आध्यात्मिक बन जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चे मैं सप्ताह में एक जोड़ दूं तो क्या बनेगा, तो फिर काय को गलती कर रहे हो तुम सब, क्या बनेगा भैया आ बन जाएगा। ए का आ बनता है या नहीं, एक आज जब कभी एक जुड़ेगा, बोलो यस। सारे बच्चे पोल करें प्यारे बच्चे, कोई पोल क्रिएट नहीं होगा, आप लोगों का सिर्फ आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है या नहीं। पोल से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये पोल आपकी स्टडी में इंस्टाग्राम रील्स की तरह, और कोई इसका अर्थ नहीं है। जैसे आपके जीवन में इंस्टाग्राम रील कम है तो उतना इस पोल का है, तो आप ध्यान से उत्तर देंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्या बोलेंगे अभ्यंतरिक, तो बोलो भैया गलती की, एक जुड़ेगा तो आ बनेगा, तो यहाँ तो आ नहीं है, यहाँ तो आ नहीं है, इसमें बचा यहाँ का आ नहीं सकता कभी भी, विकल्प सी एकदम ठीक। अब आते हैं प्यारे बच्चे, जो एक का नियम मैंने आपको 3 चीजों पर बताया था, फिर से आएगा किसी प्रश्न में, फिर बताएंगे दूसरे पर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्यारे बच्चे मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करता हूं, पोल का कोई अर्थ नहीं है। पोल जो बच्चे सिस्टम पर बैठे होते हैं इनको सिर्फ इंडल्ज करना, 4 घंटे इनकी मेहनत बढ़ानी है, बाकी इस पोल का आपकी तैयारी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये पोल एक बात बताओ, अगर बाकी बच्चों ने 58% दे दिया सही उत्तर तो इसका क्या अर्थ बच जाएगा, इससे आप क्या सीखोगे, इससे कभी कोई आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। बोलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको फोकस करना, आपका उत्तर सही है या नहीं है। लालायित 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 या फिर लालायित। एक प्यारे बच्चे आपका शब्द होता है कौन सा, लालायित, जिसका मतलब होता है ललचाया हुआ। क्या हुआ, ललचाया हुआ, उसको लालायित हम कहते हैं। तो क्या बोलोगे लालच, जिसके अंदर आ गया लाल, क्या बोलोगे लालच, ये लालच शब्द से बना है लाल, तो क्या बोलोगे लालियत नहीं होता लालायित होता है, और ऑप्शन ए एकदम से इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, दे दो भाई इनको पोल। जब ये पोल की ज्यादा बात कर रहे हैं ठीक है, तुम परेशान हो थोड़ा सा, बच्चे खुश रहेंगे। तो तुमको किसने आदत डाली भैया पोल की, तुमने जरा कभी विचार किया इस पोल का क्या अर्थ होता है आपकी तैयारी में। दे देते हैं चलो पोल करवान, इससे तुम्हें खुशी मिलती होगी, इतने बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलता होगा, ठीक है आगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अधीन अधीन आधीन या फिर आधीन होगा। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे भैया जी अधीन एकदम से सही शब्द होगा। कुछ मैं गलत शब्द लिखूंगा प्यारे बच्चे, बताना सही है या गलत है। सुश्रूषा एक शब्द मैंने लिखा आप लोगों के लिए। दूसरा शब्द जो बहुत पूछा जाता है सदृश्य, मैंने आप लोगों के लिए लिखा। तीसरा शब्द प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया अभ्यारण्य लिख दिया, क्या ये सही है या गलत है। चौथा शब्द मैंने आप लोगों के लिए अभी देंगे आगे, पहले बताओ तीन बताएंगे सिर्फ, क्या बोलोगे सुश्रूषा सही है या नहीं है। सदृश बोलेंगे एक इनमें से ठीक है, कौन सा ठीक है। तो अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये भी सही नहीं है, अभ्यारण्य होता है। सदृश्य की बात करें तो ये भी सही नहीं है, सदृश होता है। और इतने पूछे जाते हैं ना ये। सुश्रूषा की बात करें प्यारे बच्चे तो हमेशा ससंजम से बनेगा, सुश्रूषा होता है, ठीक है आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सदस्य कह रहे हैं जी पहला ठीक है, कोई सा भी ठीक नहीं है भैया, एक भी ठीक वर्तनी शुद्ध नहीं है। अधिकारिक आधिकारिक अधिकारक या अधिकारिक होगा, या अधिकारिक होगा, तो क्या बोलेंगे। अब लोग फिर से बात आ गई प्यारे बच्चा एक लगाने की, तो एक लगाने के 3 नियम होते हैं, तीनों आपको समझा रहा हूं, और ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा एसएससीजीडी का जिसमें एक की वर्तनी या एक का प्रयोग उस पेपर में ना हो। ये ऐसे समझ लो मैंडेटरी है, एकदम नेसेसरी है, और इससे 1 नंबर तुम अपना निश्चित करते हो। ये बात सभी जानते हैं भैया, शब्द होता है अधिकार, ठीक है राइट, जिसको आप बोलते हैं। अधिकार में एक लगाओगे तो क्या बोला मैंने, अगर शुरू का पहला अक्षर है वो दीर्घ हो जाता है, तय है तो सा हो जाएगा, तय है तो सा हो जाएगा, गे है तो गा हो जाएगा, तो क्या बना प्यारे बच्चे ए का आ हो जाएगा या नहीं। बाकी कहीं कुछ छेड़ना ही नहीं है तुम, बाकी जैसा है ऐसा ही लिखो। एक आय बना दिया, बचा क्या धीकार, लिख दो धीकार, ठीक है। ई कैसी है छोटी, अब छोटी इधर चढ़ती है इधर, भैया ये तो दीर्घ ही है, और ये वाली कैसी होती है छोटी, यहां पर तो छोटी है तो छोटी इधर चढ़ाओ, आधिकारिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा आधिकारिक बन जाएगा। तो एक नियम तो ये हुआ। एक नियम होता है कहीं पर ऊ है, भूगोल शब्द में अगर मैं एक लगाऊं तो अपनी कॉपी पर लिखो क्या सही होगा, एक लगाऊं तो ऊ में प्यारे बच्चे एक लगाओगे तो क्या बनेगा भौगोलिक। क्यों भैया क्यों बनेगा, कभी भी प्यारे बच्चे दीर्घ ऊ हो या ऊ हो और उसमें एक जुड़ जाए तो क्या बन जाता है औ बन जाता है, औ क्या बन जाएगा औ बन जाएगा। और जैसे अब ये बताओ उद्योग है, उद्योग उद्योग में प्यारे बच्चे आप एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, जो आपका ऊ है शुरुआत में देखना है, शुरू में यहाँ ए था आ हो गया, ऊ वाले में ऊ या औ आए एक जोड़ोगे तो औ बनेगा जी, औ। तो कैसे बनाओगे औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक बनेगा भैया नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ऊ वाला नियम और आ वाला नियम, आ वाला नियम, और एक बचता आपका कौन सा नियम आप बता दो। अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे कभी भी भैया, कभी भी जैसे प्रदेशिक हो गया, प्रदेश में मैं एक जोड़ दूं आपसे, आप लोग बताओ अपनी कॉपी पर लिख करके, प्रदेश में एक जोड़ेंगे क्या होगा, रसायन में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा। एक होता है शुरुआत में ई हो, ई जो हम ऐतिहासिक में लिखते हैं, इतिहास धन एक, क्या बोलोगे इतिहास धन एक। भैया यहां ना तो आ कर सकते ना ऊ है, यहां तो ई है, तो क्या बन जाएगा दीर्घ ए बन जाएगा, हमेशा ऐतिहासिक होगा। ये तीनों नियम मत भूलना कभी भी, ई वाला आ वाला और ऊ वाला। तो प्रदेश धन एक क्या बन जाएगा प्रादेशिक बन जाएगा, प्रादेशिक। रसायन धन एक क्या बन जाएगा रासायनिक बन जाएगा, रासायनिक। समझ रहे हो भाई, बात समझ में आ रही है भैया या नहीं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, इसकी वर्तनी सही है। जितने शब्द यहां लिख लिए ना ये सब किसी ना किसी शिफ्ट में आप लोगों को लिखे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट सही वर्तनी वाला शब्द धराशायी, धाराशायी धराशायी या धाराशायी, तो क्या होगा भैया वह युद्ध भूमि में धराशायी हो गया, युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। ऐसे ये वाले शब्द पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे, स्थायी सही लिखा है या नहीं बताना एक बार। उत्तरदायी ये मैंने सही लिखा है शब्द आप लोगों के लिए या नहीं लिखा है, यस और नो, जिसमें ये आता है 1 और 2 क्या ये दोनों सही हैं, हमेशा लिखने आनी चाहिए आपको। स्थायी मत लिखना कि दीर्घ ही लिख दो, हम बहुत बार गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। नेवर प्यारे बच्चे नहीं लिखना, उत्तरदायी को लिख देते हैं, बहुत पूछी जाती है ये वर्तनी परीक्षा में, बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो वर्तनी एकदम अशुद्ध है उसका चयन करना। बहुत बढ़िया। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो वर्तनी एकदम अशुद्ध है, साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कौन सी गलत है बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से आएंगे। तो क्या बोलोगे? साधु एकदम से सही है, शून्य एकदम से सही है, सांसारिक सही है या नहीं है, इसकी बात आएंगे। बोल लगाओ भैया, क्या बोलेंगे? ये सही है या नहीं है? क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? या हस्तक्षेप? तो आप कहेंगे सांसारिक एकदम ठीक है, हस्तक्षेप एकदम से गलत होगा। क्योंकि देखो संसारिक कैसे बना होगा? तो आप कहोगे भैया संसार में एक जुड़ा होगा। किसमें? संसार में ही तो एक जुड़ा होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? से का क्या बन जाएगा? तो प्यारे बच्चे अभी बताया साधारण अक्षर होता है तो आ बन जाता है। ता क्या बोलोगे? सांस। अब देखो सार तो पहले से है, सार तो यहाँ पर पहले से है, अब इक जोड़ना है तो छोटा ई और क्या हो गया? तो सांसारिक तो सही है, हस्तक्षेप गलत होता है। क्या होता है इसका? हस्तक्षेप बनेगा। हस्तक्षेप बीच में आ जाना, कोई हस्तक्षेप कर देना। इससे प्यारे बच्चे एक और शब्द बनता है अनापेक्षित। कितने बच्चे सहमत हैं कि ये शब्द सही है? अनापेक्षित। क्या सही है? बोलो राइट और रॉन्ग। आप कहेंगे भैया एकदम से गलत है। जैसे हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, ऐसे ही अनापेक्षित होता है। क्या होता है? अनापेक्षित होता है। क्या होता है? अनापेक्षित हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट, शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी प्यारे बच्चे एकदम से शुद्ध है? अधीन, व्यावहारिक, मिष्ठान और अत्यधिक। और अत्यधिक होगा। बोलेंगे भी फटाफट से। सर आवाज नहीं आ रही है प्यारे बच्चे, एक बार थम्स अप करेंगे क्या? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? तो क्या बोलेंगे? अधीन तो भैया गलत है। अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। व्यवहारिक होता है क्या? अब सोचो तुम, अब वही बात आ गई फिर से एक लगाने की। बहुत इंपॉर्टेंट है एक का नियम। तो क्या बोलोगे? भैया ए का आ हो जाएगा, तो यहाँ तो ए है नहीं, ये तो आधा वे है। ए कहाँ पर होता है अक्षर में? जैसे ये है, ये को आप बोलेंगे भैया ये का वर्ण विच्छेद होता है, ये धन ए, यानी ए तो ये में है, वे क्या है? वे तो आधा है और आधे में कोई स्वर नहीं होता, ए उसमें तो नहीं है, तो कहाँ लगाएंगे? व्य आ, यहाँ पर बनेगा, व्यावहारिक बन जाएगा। तो व्यावहारिक तो होता नहीं, ठीक है। मिष्ठान क्या शब्द होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिष्ठान होता है। क्या होता है? न नीचे निकालो या न आगे लगाओ। अत्यधिक एकदम से सही है, यण संधि का शब्द, अति धन अधिक होगा और बहुत पूछा जाता है। जैसे मिष्टान है ना प्यारे बच्चे, ऐसे ही आप लोगों को अनिष्ट लिखना भी आना चाहिए। इसको भी बहुत पूछता है, अनिष्ट लिख करके देता है। अनिष्ट एकदम से सही होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है? बहुत बढ़िया। सर पेपर कितने तारीख को है? कठिन तो नहीं आएगा? भैया आ सकता है, बिल्कुल कठिन क्यों नहीं आ सकता? अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पेपर नहीं देता। आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा आपने कितनी मेहनत की है, और जितनी मेहनत की है प्यारे बच्चे तो उसी हिसाब से आप देखना बड़ा अच्छा आपका पेपर जाएगा, जितनी मेहनत की। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लीज आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में पोल आगे लगाओ पीछे लगाओ, इस तरह की बातें ना करें। मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, आप लोगों की बाकी मर्जी है। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बैठ करके, जैसे आप अपने घर मेहनत कर रहे हो इसी तरह ये भी मेहनत करते हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर मत बनाया करो, ये परेशान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, आपको उत्तर यहाँ दिखे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या कवियत्री। तो क्या बोलोगे भैया? पूजनीय कितनी बार बताया, कभी ठीक होता ही नहीं, ऐसे पूजनीय पूरा लिखा जाता है, पूजनीय होगा। तदोपरांत कोई शब्द होता है? तत् धन उपरांत, तदुपरांत होता है, तत् धन उपरांत, उसके बाद, उसके उपरांत। कवियत्री क्या सही शब्द है प्यारे बच्चे? नहीं भैया जी, कवियत्री तो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। अंत्याक्षरी जो अंतिम अक्षर से शुरू होती है, अंत्य धन अक्षर, अंत्याक्षर बन जाता है। इससे बनता है आपका, कैसे बनता है प्यारे बच्चे? अंत्य धन अक्षर। तो क्या बनता है इससे? ए और आ मिलकर के आ बनाते हैं, तो क्या बनता है आपका? अंत्या, अंत्या बन जाता है, अंत्याक्षरी हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर अक्षरी है। क्या है? अक्षरी होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होगा? प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी या प्रदर्शिनी होगा? बोलना इसको। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो रे है ना ये कर्म, तो ये हमेशा उस व्यंजन से पहले बोला जाता है जिसके ऊपर लगा हो। तो कर्म कहाँ बोला जाएगा? तो रे की आवाज देखो कहाँ पर आती है, कर्म, तो मिल जाता है उसमें, मैं से पहले आएगा। तो बोलो प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी। तो क्या होता है आपका? प्रदर्शिनी होता है क्या, या प्रदर्शनी होता है? तो क्या बोलेंगे? प्रदर्शनी भैया जी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। बाकी ये सारे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द है जो एकदम से शुद्ध है? एकदम शुद्ध है, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो एकदम से शुद्ध कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे भाई कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा? यानी, वाल्मीकि, उज्जवल और द्वंद्व। बताओ भाई कौन सा ठीक होगा? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, वाल्मीकि। एकदम से गलत है भाई, बी वाले। कितने परसेंट है भाई बी वाले? बताना इनको जरा, इनको पकड़ते हैं। बोलो भाई फटाफट से। 19%। और डी वाले देखो द्वंद्व को सही बता रहे हैं। अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? द्वंद्व होता है, द्वंद्व, मेरे और उसके बीच में द्वंद्व छिड़ गया। उज्जवल एकदम से गलत है, इसको पकड़ लोगे है ना? कि भैया ऐसा शब्द दे दो, उज्जवल तो हमने उंगली पर रट रखा है, बहुत आता है ये। यानी एकदम से सही है और हम गलत करते हैं। आपका यूपीएसआई हो चाहे आपका प्यारे बच्चे, अभी रिसेंट में तो सबसे रिसेंट में यानी सब यूपीएसआई में पूछ। ठीक है, तो द्वंद्व हो गया। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। उज्जवल से प्यारे बच्चे और भी शब्द बनते हैं आपका, एक शब्द आपको लिखना आना चाहिए, समुज्जवल होता है। क्या होता है? समुज्जवल होता है, समुज्जवल होता है शब्द, ये आपको लिखना आना चाहिए। एक प्यारे बच्चे डबल ऐसे ऐसे उल्लंघन शब्द होता है, जैसे इसमें दो बार जय आते हैं ना, एक जय वाला अकेला होता है, प्रज्वलित होता है। क्या होता है? प्रज्वलित होता है। ये आपको शब्द लिखने आने चाहिए, बहुत ध्यान से देखो। समुज्जवल, समधन उज्जवल हो गया। उल्लंघन दो लय होते हैं तो आधा लय एक पूरा होता है, लेकिन उज्जवल में दोनों आधे होते हैं। प्रज्वलित में जय सिर्फ एक आधा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बोलेंगे, देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जी जीविशा, जी जीविशा, जी जीविशा, जीने की इच्छा को बोल रहा है, या जी जीविशा होता है। तो भैया ये हम जानते हैं, जी साथ में लगा हुआ और फिर जीवन में जुड़ता है, तो दीर्घ ही तो होता नहीं, दीर्घ ही तो होता नहीं, और लघु ई से शुरू तो होता है, लेकिन जीवन शब्द होता है। जी जीवन, यानी कि जीने की जो इच्छा है, तो हमेशा ढूंढना आप जी और जीवन, तो दीर्घ ही आना चाहिए। आप कहेंगे भैया यहाँ तो दीर्घ ही है, लेकिन शुरुआत में लघु ई नहीं है, तो क्या बनती है? पहले लघु ई और फिर दीर्घ ई बनती है। ठीक है, ये शब्द हमने सीखा था बहुत अच्छे से, जी विजिशा होगा। भैया अत्याधिक में आ क्यों नहीं आया? बेटा नहीं आ सकता, आ इसलिए नहीं सकता, ये तुमको सीखना चाहिए। मैं तुमको क्लासेस में कितने अच्छे से सिखाया है। तुम जो ऐसे बहुत मेहनती बच्चे हो ना, जो कोर्स नहीं ले पाते, उनको बड़ी दिक्कत आती है। देखो मैं समझाता हूँ, ये यण संधि है प्यारे बच्चे। यण संधि में क्या होता है कि जो आधा अक्षर है वो पूर्ण हो जाता है, ये वह रह के पहले, तो इसमें कहीं भी प्यारे बच्चे इक का प्रयोग नहीं हुआ है, इक से बना हुआ शब्द नहीं है। जैसे आपका अगर बात करें हिंदी भाषा में, शब्द चार प्रकार से बनते हैं, संधि से बनते हैं, समास से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं और प्रत्यय से। जब जो प्यारे बच्चे इक जुड़ता है, ये तो बनते हैं प्रत्यय से शब्द।
तो जब शब्द प्रत्यय से बन रहा है तब संधि नहीं हो सकती, और जब संधि से बने तो प्रत्यय नहीं हो सकता। तो ये वाला शब्द इक से बना हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें अध धन इक नहीं है प्यारे बच्चे, यहाँ पर इक प्रत्यय है ही नहीं। ये तो अधिक अपने आप में एक शब्द है, और ये संधि से इसका निर्माण हुआ है, इसका इक प्रत्यय से निर्माण नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलो भाई, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब देखो रे को बोलो, सिर्फ उत्तर अपने आप सही आ जाएगा। तो क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। क्या बोलोगे? आशीर्वाद होगा। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद एकदम से सही शब्द मेरे दोस्त हो जाएगा, क्योंकि ये किससे पहले बोला जाता है? जिस व्यंजन पर इस्तेमाल है उससे पहले। तो बोलो आशीर्वाद। अब इसको बोलना प्यारे बच्चे, ये इस पर चढ़ी हुई है तो इससे पहले बोली जाएगी, तो आशीर्वाद थोड़ी होता है जी भैया जी, आशीर्वाद होता है। ऐसे ही आशीर्वाद से रिलेटेड एक शब्द है अनुग्रह, और मैं पूछूंगा आपसे क्या ये सही है या नहीं है? यस और नो में जबरदस्त सा उत्तर बता दो। आप कहोगे भैया जी ये शब्द हो जाएगा हमारा अनुग्रह होता है। क्या होता है? अनुग्रह होता है। और अगर री बनाना चाह रहे हो ना भैया तो ईत बनाना पड़ेगा, ईत, अनुग्रहित, अनुग्रहित। बहुत बढ़िया, नो नो नो, सबके उत्तर बहुत जबरदस्त भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि और अध्यात्मक। गलत तो नहीं कर रहे हो ना भाई? प्रश्न सही बन रहे हैं ना आपके? बनने चाहिए। पुष्पांजलि, अंजलि, देव की अंजलि है। किसकी अंजलि? देव की अंजलि। 50 पैसे थे एक दिन मेरे पास, और आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। धड़कन किस किसने देखी है भाई? धड़कन देखी तुमने? सुनील शेट्टी। चलो भाई, थूक निकाल के जब डायलॉग लगाता है आपका, पुष्पांजलि होगा। क्या होता है? अंजलि भैया, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि होगा। मंत्री परिषद एकदम से गलत शब्द है जी, मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाएगा भैया, ऐसे छोटी ई लगती है, छोटी ई मंत्री में। वाल्मीकि, बोलो भाई क्या ये सही है? अरे भाई वाल्मीकि कैसे गलत है? वाल्मीकि थोड़ी है, एकदम से सही है वाल्मीकि तो जी, एकदम से सही है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक क्या होता है प्यारे मित्र? इक जोड़ते हैं भैया जी अध्यात्म में, तो एका क्या बन जाता है? एका आ बन जाता है। एका क्या बन जाता है? आपका आ मेरे दोस्त बन जाएगा। अब छोटी ई वालों को समझो, जहां हम गलती करते हैं। पक्षीगण लिख के दिखाओ अपनी कॉपी में। जैसे मैं आपसे पूछूं ये छोटी ई वाले कुछ होते हैं पक्षीगण, क्या ये सही है या गलत है? जैसे मैं आपसे पूछ लूं योगी राज, ये सही है प्यारे बच्चे या नहीं है? जैसे मैं आपसे पूछ लूं प्रतिलिपि सही है या नहीं है? जैसे मैं आपसे पूछ लूं वासुकी सही है या नहीं है? और मैं आपसे पूछ लूं प्यारे बच्चे प्राणी मात्र सही शब्द लिखा हुआ है या नहीं? आप क्या कहेंगे? आप कहोगे भैया और अन्याय हो जाएगा। कैसे जी हो जाएगा? पक्षीगण लघु ई आता है, ये वर्तनी में तभी तो पूछेगा जहां गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। मंत्री परिषद में बच्चा दीर्घ बनाता है, बनता कैसा? लघु। याद कर लो। योगी राज में कभी प्यारे बच्चे बड़ी ई नहीं आएगी, छोटी आएगी। प्रतिलिपि में तो पहले से ही छोटी है जी, तो छोटी वालों को क्यों छेड़ रहे हो? छोटी को मत छेड़ना, नहीं तो पिट जाओगे। क्या बोलेंगे ऐसे शब्दों में? वासुकी, बड़ी ई नहीं छोटी ई आएगी, वासुकी। प्राणी मात्र, भैया गलत है, प्राणी मात्र होता है। तो ये वो 5-7 शब्द हैं जो लगातार परीक्षाओं में प्यारे बच्चे ई से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब मिलावटी दूध। कहां मिलावट कर दी? द्वारिका, अहिल्या और आद्र और प्रव्रज्या। प्रव्रज्या होता है। चलो भाई, द्वारिका क्या सही है? हमारा एक भी छात्र बहुत अच्छे से जो पढ़ा होगा ना, आंख बंद करके बता देगा इसको, कहेगा भैया द्वारका सही है, द्वारका। अहिल्या, देखो ऐसे लिखते हैं हम अहिल्या को, और अहिल्या अगर ऐसे लिख दिया ना तो पत्थर के बन जाओगे। क्या बोलोगे? आद्र एकदम से सही है। प्रव्रज्या, आद्र मतलब गीला, प्रव्रज्या मतलब विदेश को जाना या घर छोड़ के संन्यास ग्रहण करना। दो अर्थ होते हैं इसके। संन्यास से भी ये आपका प्यारे बच्चे पर्यायवाची में भी पूछा गया संन्यास के। और देखो संन्यास की वर्तनी, ये और भी इंपॉर्टेंट बात है। संन्यास और सन्यासी ये भी लिखने सीखो। हम लोग क्या करते हैं? ये गलती कर देते हैं, संन्यास और हम लिखते हैं क्या प्यारे मित्र? सन्यासी। या ये दोनों गलत होते हैं। क्या बनेगा हमेशा? सन्यास होता है जी, संन्यास तो कुछ होता ही नहीं, सन्यास होता है, सन्यासी होता ही नहीं है, सन्यासी होता है। ये जीडी वाले बच्चे को दिक्कत क्यों होती है? ये संधि विच्छेद नहीं सीखता बहुत सारा बच्चा। संधि विच्छेद सीखे क्यों? जब सिलेबस में ही नहीं है भैया। तो तुम्हारी भी बात एकदम ठीक है, क्यों सीखे भाई? भाई क्यों सीखे? नहीं सीखते हम तो, जब हमारा काम ऐसे बनता है। लेकिन ये शब्द आपको लिखने आने चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। 25 क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वर्तनी के, 25/25 स्कोर चाहिए, और ईमानदारी वाला स्कोर। एक बार बस ये कह देना उंगली उठा के भैया मेरे हैं 25। और समझो ये मेहनत हमारी नहीं, हम तो हर बैच में पढ़ाते रहते हैं। ये आपकी मेहनत हमसे ज्यादा सफल होती है जब आप सारे प्रश्न, सारे जटिल प्रश्नों को भी सही कर पाते हैं। बहुत पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? बी हो गया ना, ई का ए। इतिहास का प्यारे बच्चे इक हो गया या नहीं हुआ? तो क्या बोलोगे? भैया ई को तो पकड़ के मारूंगा, ई को पकड़ के मारूंगा, पकड़ के। ई का बना दूंगा ए। ये छोटा ए या बड़ा? देखो कुछ तो ऐसे होंगे। बोलो भैया ये ए कैसा, छोटा या बड़ा? भाई जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर बता दो, छोटा या बड़ा? आप कहोगे भैया बड़ा भैया, ये छोटा वाला तो ये होता। इतनी बात तो जानते हो। अब देखो कमाल, अब नीति में इक लगा के दिखा दो, नीति में इक लगा के दिखा दो, है? बोलो भाई, तो ए का तो आ कर देते हो। भाई समाज का क्या किया था तुमने? समाज का भैया हमने तो ठेका नहीं ले रखा, हमारे पास ठेका है किसका? सभ्य इंसान बनने का। ते का क्या बन गया? सा बन गया। यही बनाया था प्यारे बच्चे। तो आप कहोगे भैया तो ने का ना बना दो। ए भाई बना दूं क्या मैं? ऐसे बन जाएगा क्या? ए का आ बना दूं क्या? आप कहोगे नहीं जी, ए का आ नहीं बनाएंगे भैया। ई का क्या बनेगा? आई बनेगा। नीति में इक जुड़ा, क्योंकि ने के साथ क्या है? दीर्घ ई है रे, दीर्घ ई। इसका क्या बन जाएगा? नैतिक बन जाएगा, नैतिक। नीति का क्या बन जाएगा? नैतिक बन जाएगा। विज्ञान का बना के दिखा दो भाई अपनी कॉपी पे। बेटा कमेंट सेक्शन से ज्यादा जरूरी है आपका पेन से लिखना। पेन से लिख दो, पेन से कॉपी पे, जो वहां लिख दिया वो पेपर में पार है, और नहीं तो फंस जाओगे। ई का क्या बनेगा? आई बनेगा। तो क्या बन गया? वैज्ञानिक बन गया। वैज्ञानिक क्या बनेगा भाई? ई का छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, औ बना देंगे। कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। गलत करके आए ना बेटा, बहुत मार लगाऊंगा पेपर में, सोच लेना। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप, सबका दिमाग इस प्रश्न ने परेशान कर रखा। यूपीएसआई में आया, यूपीआरओ एआरओ में आया, यूपीपीसीएस पूछ लिया प्यारे बच्चे, और प्रश्न पर हमेशा मूल्यांकन से बाहर ये होता रहा। मूल्यांकन मतलब इसको आयोग नहीं बोल दिया, बच्चे सही है। क्यों गलत बोला इसको जी? वंदना तो होता नहीं। देखो बे वाले तो काट दोगे, वंदना होती है जो पूजा होती है, ये तो हम भी जानते हैं जी, वे बनता। अब आए बी ठीक या डी ठीक? तो मैं बोलूंगा दोनों ठीक। क्या बोलेंगे भैया? दोनों ठीक है। ये
क्योंकि मैंने आपको प्यारे बच्चे एक नियम सिखाया था क्लास में, अनुस्वार का हटना। याद है आपको अनुस्वार का हटना? अनुस्वार का हटना या फिर अनुस्वार का लगना। पंप लिखा हुआ पंप, अरे ये रहा पंप, अनुस्वार हटा के अपनी कॉपी में लिखो, अनुस्वार को हटा के अपनी कॉपी में लिखो। पंप कैसे लिखोगे? आवाज सुन लो भाई कैसी आ रही है, पंप, मैं की आवाज आ रही है, तो क्या लिखोगे? पंप। जादू थोड़ी है, कोई नियम है। क्या नियम है जी? मैं आपसे बोलूं भैया कंठ को लिख के दिखाओ, कंठ को, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया जी अणे और ठे। भाई क्या जादू है? कोई नहीं। हम सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चे क्या होते हैं, कै खे गे घे अंगा, चे छे जे झे अइया। मिर्जापुर देखिए ना, टे ठे टे क्या बनता है आपका? ठे, सॉरी टे क्या बन जाएगा? टे ठे डे ढे अणे होता है, टे थे दे धे ने होता है, पे फे बे भे में होता है। जानते हो या नहीं? तो क्या बोलोगे? जो अनुस्वार के बाद में अक्षर है देखो कौन सा है? पे है, पे। तो जब बाद में पे है तो पे को देखो कहां पर पे, पे ये रहा, उसी वर्ण का पांचवा आधा लिखा जाता है। जो भी वर्ण होगा उसका पांचवा आधा लिखा जाता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? आधा में। कंठ देखो अनुस्वार के बाद में क्या है? ठे ठटेरा है जी, ठे ठटेरा, ढूंढो कहां ठे ठटेरा, ये रहा। तो इस वाली लाइन का पांचवा आधा लिखा जाएगा, इस वाली लाइन का पांचवा जो है ना वो आधा, इस वाली लाइन का पांचवा कैसा? आधा लिख दिया। अब एक तुमसे पूछूंगा, नहीं बताया तो मेरी तुम्हारी फिर लड़ाई है। कैसे जी? मैं हमेशा तुमको सिखाता रहा, जैसे प्यारे बच्चे एक शब्द होता है घंटा, इसको कैसे लिखोगे? घंटा को कैसे लिखोगे? तो घंटा भैया टे, टे वाले का पांचवा कौन सा? लिखते आए हो बचपन से, घंटा। ऐसे नहीं, तो जादू नहीं है, नियम है। जादू नहीं है, क्या है? नियम है, घंटा बन जाएगा, घंटा। अब इस पे आ जाओ प्रश्न पे। भैया इतनी देर से इस कथा को क्यों सुना रहे हो? इस कथा को प्यारे मेरे बच्चे मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बाद में देखो क्या है, दे है या नहीं है। हाँ जी है दे, तो भैया जब दे है तो दे देखो ना कहां है, ये रहा दे। दे का पांचवा आधा ने बनेगा, इसको हटके नहीं बनेगा, इसलिए राइट है, इसीलिए सही है। और मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चे, ये आपका लड़ाई वाला प्रश्न है, लड़ाई वाला। लेकिन जो बच्चे इसको जानते हैं ना उनके लिए कोई लड़ाई है ही नहीं, उनके लिए तो ये शांति समझौता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? ऐसा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला, बहुत पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, यहां इन दो विकल्पों की लड़ाई रहती है बच्चों के बीच में, तो मैं लड़ाई तो दूर करवाने आया हूं। आई एम द पंच, मैं इनकी लड़ाई दूर करवाऊंगा। अंतरराष्ट्रीय एकदम गलत, इसको तो नींद में भी तुम कर दोगे, नींद में। नींद समझते हो? नींद चुराने वाले, नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों? नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं? इतनी ही चिंता है हमारी तो फिर हमारे होते क्यों नहीं? आ जाओगे। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आप कहोगे भैया अंतरराष्ट्रीय, भाई सिर्फ बोलना आना चाहिए, और जब बोल दिया तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, बोल दिया अंतरराष्ट्रीय। गजब 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 गजब। और प्यारे बच्चे यहां पर क्या बोलोगे? भैया ये ठीक तो हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। अंतर क्या बनेगा? राष्ट्रीय, क्योंकि भैया ये रह जो है ना, ये रह आधा है और आधा ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हो? गलत कराना तो फिर देख लेना। एक और आ जाओ रे वाले पर, एक रे वाले पर आ जाओ। ऐसा ही जो रे आपसे पूछा जाता है, अंतरयामी, क्या बोलोगे? अंतरयामी। इस रे को बाद में लगाओ, बाद में, तो कहां बोलोगे? अंतरयामी। तो रे की कहां जरूरत है? मैं बोलना अंतर, अंतर, तो तय के बाद में तो जरूरत है अंतरयामी, तो स्वर के ऊपर चढ़ता है। गलत क्यों करेंगे भाई हम? अंतरयामी हो जाएगा। आनुषंगिक बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आनुषंगिक, और प्यारे बच्चे उपयुक्त इस रे में पूछा जाने वाला शब्द, इसको उपरोक्त लिखता है, इसको उपयुक्त लिखता है, उपयुक्त। नेक्स्ट बेटा 25 होने वाले हैं, 25 में से जिसके जितने सही वो उतना महान खिलाड़ी रहा अपने अध्ययन में। शुद्ध शब्द कौन सा है? अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, क्या बोलोगे? अंतर्ध्यान या फिर उपयुक्त। अभी बताया ये यण संधि है। अब मैं क्या करूं, जब एसएससीजीडी ने तुम्हारे सिलेबस में संधि नहीं दिया, संधि दे देता ना, तो संधि भी तुम नींद में ही ठीक करते। बोलो ऊपरी धन युक्त होता है जी, ऊपरी धन ऊपर कहा गया। अंतर्ध्यान क्या सही है? एकदम गलत है जी, अंतर्ध्यान कोई शब्द ही नहीं होता, अंतर्धान होता है। अहिल्या एकदम से गलत है, अहिल्या होता अहिल्या। अनाधिकार भाई गलत है तो गलत है, सही कैसे हो जाएगा? अब मैं तुम्हें प्यारे बच्चे ये सारी चीज मूल नियम अब नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये तो गागर में सागर है, ये है अंतिम रूप। सिखाने और सीखने का समय अब थोड़ा सा लेट हो चुका। अब तो आपको सिर्फ अच्छे प्रश्न अपनी समझ में रखने, ए जुड़ेगा इसमें तो अन हो जाता, अना इसलिए नहीं होता। अनधिकार, अनधिकार एक इसमें इस हलंत को हटाने में खर्च हो जाता है, खर्च मतलब पॉकेट मनी की तरह। आ जाओ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बहुत सिखाया भाई। क्या बोला? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। जब भैया मैंने आपको बताया ये है एक संयुक्त अक्षर, भाई बहुत कुछ सिखाया जो सिलेबस में नहीं है वो भी। ये क्या है? ये एक संयुक्त अक्षर है। ये संयुक्त अक्षर किससे बनता है? ये सै धन रे से बनता है। किससे बनता है? शै धन रे से। यानी कि सै धन रे में ये क्या है? ये रे ही तो है प्यारे बच्चे, ये रे नहीं है क्या? प्रदेश में नहीं लिखते क्या? प्रदेश, ये रे ही तो है ये वाला, तो ये रे, तो फिर हमको तो सै चाहिए, ये रस है री, ये क्या है? ये स्वर री है। श्रृंगार, श्रृंगार, मेरी उंगली भी कांप रही है इतने बच्चे देख के, आज तक नहीं पढ़ाए इतने। और ये तुम समझ लो, मतलब एक अंदर से वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, नर्वसनेस वाली फीलिंग, और जो कभी सोचा ना हो। और इसमें एक एक बच्चा ओरिजिनल बच्चा, एक एक भाई आंसू आने वाला पल है। बहुत थैंक यू, टू मच थैंक यू। क्या बोलोगे इसको? तो भैया ये श्रृंगार जो होता है ना, इसको री बोलते हैं, री। तो ये क्या हो गया? री हो गया। अब मैं इसमें एक रे और लगा दूं तो ये सररी ना हो गया, सर री। तो सर री क्यों करोगे? पीटेगी तुम्हें लिपस्टिक बिंदी जब तुम भाभी जी के लेके जाओगे श्रृंगार के लिए। श्रृंगार होता है और एकदम से सही, सही शब्द है एकदम से, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आ जाओ। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? जो इनमें से अशुद्ध है, ठीक है। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर या फिर मिष्टान हो। ज्योत्सना प्यारे बच्चे इतना पूछा जाता है ना, नागिन वाली आंखों में, इसको रिकॉर्ड करके रख लो, रिकॉर्ड, ठीक है। चलो भाई, अहोरात्र एकदम से सही है, एकदम से। मिष्टान एकदम से सही है। भास्कर अपनी कॉपी में लिख के दिखाओ कैसे गलत है।
तो क्या बोलोगे? अहोरात्र एकदम से सही है भैया, भास्कर शब्द होता है। अहोरात्र से याद आया प्यारे बच्चे, एक शब्द अक्षोहिणी बहुत पूछा जाता है। अक्षोहिणी एकदम से सही। क्या सही है? एकदम से सही है। उठा लिया था रथ का पहिया, चक्र सुदर्शन समझ लिया, देख मेरे विकराल रूप को, कृष्ण मुझको समझ लिया। किसने समझ लिया? किसको कृष्ण समझ लिया? अभिमन्यु। जब अंतिम क्षण थे ना, तो उसने सोचा कि रथ का पहिया उठा करके मैं इतना शानदार प्रदर्शन करूंगा, इस रथ के पहिए को मैं इतनी गति से घुमाऊंगा कि इसको लोग सुदर्शन चक्र समझेंगे इस महाभारत के युद्ध में। तो प्यारे बच्चे, ये वीरता की पहचान है। और वीर कौन होता है? जो लड़ना जानता है। तो अपनी जिंदगी में कभी भी कोई अध्याय आए, वो चाहे सकारात्मक उसका अंत हो या फिर नकारात्मक उसका अंत हो, तो मेरे दोस्त हमेशा एक बात याद रख लेना, हम वीर गति से लड़ेंगे। दुनिया आपके सामने इसी तरह खड़ी होगी जैसे 3 नियम तोड़े गए। पहला नियम तोड़ा गया प्यारे बच्चे कि जो निहत्था है उस पर कोई वार नहीं करेगा, निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा। और प्यारे बच्चे, जो महारथी है उससे महारथी लड़ेगा, अतिरथी से अतिरथी लड़ेगा। और प्यारे बच्चे, आपका किससे क्या बोला? जो पैदल सेना है उससे पैदल लोग लड़ेंगे। तो यही बोला गया, सारे नियम तोड़ दिया। और ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहेगी, ये दुनिया तुमको नाकामयाब देखना चाहेगी। ये दुनिया चाहेगी कि तुम जो इस रण में हो ना, इस रण में तुम एक दिन घुटने टिका दो। तो मेरे दोस्त, तुम इस बात को याद रख लेना, तुम उस दिन उस अभिमन्यु की तरह खड़े होना और तुम कहना कि मेरे हाथ में जो ये कम अभाव है ना, मैं इनको बदल के दिखाऊंगा, मैं इनको बदल के दिखाऊंगा, मैं लड़ के दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो शब्द एकदम से शुद्ध है उसके लिए प्यारे बच्चे जो वर्तनी है उसको सही करेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बोलेंगे एक बार। तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति आ जाओ। आ जाओ, ठीक है। अरे वाह, ठीक है। अरे ठीक है, अब क्या करेंगे? आएंगे एक बार। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मैंने एक शब्द आपको प्यारे बच्चे समझाया था, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कह देना। अब अतिशयोक्ति हम कैसे लिखें? तो सबसे पहले तो हमको बढ़ा चढ़ा करके लिखना आना चाहिए ना। अतिशय, अतिशय मतलब, अतिशय का मतलब होता है बढ़ा देना। अब प्यारे बच्चे, इसमें उक्ति जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? इसमें उक्ति जुड़ा हुआ है। अतिशय धन उक्ति। और क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे ए धन ऊ, भैया जी ओ हो जाता है। हम प्यारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? हम मेरे दोस्त इसमें गलती करते हैं। मेरे मित्र, किस बात की गलती करते हैं भाई? हम गलती करते हैं आपका यहाँ पर, हम क्या कर देते हैं, ये लिखने की बजाय, अतिशयोक्ति लिखने की बजाय हम आधा से लिखते हैं। अरे आधा से क्यों आएगा? कभी भी संधि जहां पर जुड़ती है सिर्फ वहां पर परिवर्तन करती है भाई, उससे पहले तो कभी कोई चेंज, नेवर चेंज, कभी कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। ठीक है जी, तो कभी मत करना। नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा हो जाएगा? बताएंगे एक बार। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे एक बार। तो अशुद्ध वर्तनी का बताएंगे बच्चे, प्यारे बच्चे। जो शब्द कैसे है, जो गलत लिखा हुआ है। तो चरमोत्कर्ष, मेरा भी घबराहट मतलब घबराहट बोलते, घबराहट कहते हैं थोड़ी, जो पॉजिटिव घबराहट होती है, तो वो मतलब अभी तक हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे। आओ आगे। चरमोत्कर्ष क्या बोलेंगे? चरमोत्कर्ष क्या होता है? ये प्यारे बच्चे चरम धन उत्कर्ष से ही तो बनता है। अब देखो, अतिशयोक्ति में जो बताया मैंने आपको, ए धन ऊ ओ एकदम से ठीक है, वंग में एकदम से ठीक है भाई, पुनरुत्थान एकदम से सही है, पुनर्धन उत्थान। हिरण्यकश्यपु नहीं होता भाई, हिरण्यकशिपु होता है। ये आने वाले दो हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, हिरण्यकशिपु और शूर्पणखा। क्या बोलोगे भैया? शूर्पणखा भी तो पूछा जाता है। हाँ जी, वो वाले बता रहा हूं, दो शब्द ये याद रख लेना। हम लोग लिखते हैं न्योछावर, हम क्या करते हैं? दीर्घो बना देते हैं, दीर्घो एकदम से गलत है। जैसे त्योहार हम लिखते हैं, दो बना देते हैं, एकदम से गलत है, एकदम से गलत होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे आगे? तो क्या बोलोगे? न्यो छावर होगा, न्यो छावर होगा। और त्योहार का क्या होगा प्यारे बच्चे? त्योहार होगा। ये कभी आप प्लीज गलत मत करना, ठीक है? आगे जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? जिस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। महत्व, वाल्मीकि, पैतृक या फिर सन्यासी होगा, सन्यासी। तो महत्व से बहुत शब्द पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे। आप लोगों के क्या लिखना आना चाहिए? तत्व लिखना आना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, पूरा तत्व बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूरा तत्व ऐसे लिखा जाएगा भैया जी। ठीक है, वाल्मीकि गलत है जी, कई बार आज ही क्लास में मैं आपको बता चुका मेरे भाई, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा। पैतृक एकदम से सही है या नहीं है? एकदम से सही है। सन्यास और सन्यासी आज ही भाई लिखने पड़े, आज ही लिखने सिखाए, एकदम से सही है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनाशिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ और अंतश्चेतना। अंतश्चेतना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो भाई, निर्नुनाशिक, निर अनुनाशिक एकदम से सही है। कैसे बनता है ये प्यारे बच्चे? निर यानी बिना अनुनाश के, निर्नुनाशिक होता है। तो ए कहां शामिल होकर के खत्म हो जाता है? इस री पर। इसका कारण है, तो क्या बनता है? रे बन गया, निर्नुनाशिक। छिद्रान्वेषी प्यारे बच्चे, छिद्रान्वेषी पता है कौन होता है? मैं आपको कई बार बताया परीक्षा क्लासेस में भी कि छिद्रान्वेषी वो होता है प्यारे बच्चे जो हमेशा कमियां ढूंढता है। अगर आप एक बेहतरीन इंसान अपनी जिंदगी में प्यारे बच्चे होना चाहते हो ना, तो आप दूसरों की कमियों से ज्यादा अपनी कमियों को ध्यान में रखेंगे ना, और जैसा आप चाहते हैं दुनिया आपके प्रति व्यवहार करे, ऐसा ही व्यवहार आप सामने वाले के साथ करें, सब कुछ एकदम बेहतर होगा। तो गत्यर्थ एकदम से सही है, गतिधन अर्थ से बनता है, अंतश्चेतना होती है। अब आते हैं प्यारे बच्चे इसके फाइनल वाले मैच पर, और फाइनल मैच है शुद्ध शब्द कौन सा है। और फाइनल में तुम सब लोगों का स्कोर एक बार 25/25 देखना चाहूं। ईमानदारी का लिखना, चाहे 15 हो, लिखना ईमानदारी। चिन्ह क्या ये सही है? भैया गलत है। क्यों जी? क्योंकि प्यारे बच्चे है के साथ में न जब आता है ना, तो इसका मतलब होता है न तो पूरा और है आधा, न तो पूरा और है आधा। जैसे प्यारे बच्चे मैंने आपको बता रखा है हृदय शब्द, मैं आपसे कहता हूं हृदय में प्यारे बच्चे है तो आधा है, रे पूरा। रे क्या है? रे पूरा है। कृपया क्या ये सही है? गलत है प्यारे बच्चे। कृपया शब्द ऐसे लिखा जाता है। दवाइयां एकदम से प्यारे बच्चे क्या है? गलत है। क्योंकि दवाइयां कैसे लिखा जाता है? छोटी ई आती है, छोटी। मेडिकल स्टोर पर देखोगे सब पे लिखा मिलेगा, गलत है। क्योंकि जब या हम जोड़ते हैं तो ई हमेशा छोटी आएगी। ई कैसी आएगी? छोटी। जैसे प्यारे बच्चे मैंने आपको बहुत सारे ऐसे शब्द बताए या वाले, आप एक बार मुझे बताओ या वाला शब्द, एक बार तुम लिख के बता दो मुझे एक शब्द जिसमें या आता हो। जैसे मैं लिख दूं लाठियां, क्या ये सही है बच्चा? तो आप कहोगे भैया जी गलत है, या आ गया तो छोटी ई आएगी। क्या आएगी? छोटी ई आएगी। थालियां, कभी भी प्यारे बच्चे बड़ी ई आ नहीं सकती। थालियां एक वचन में आती है बड़ी ई, बहुवचन में क्या आता है? लघु ई, मेरे दोस्त मेरे मित्र आती है। निर्भर एकदम से सही शब्द है। स्कोर बता दो कितना? 24, 22, 20। बेटा मेहनत करनी है और एक बार रिवीजन करके जाना पेपर से पहले। जो शब्द मैंने तुम्हें लिखा दिया ना,
वो शब्द एक बार तैयार करके जाओ, बहुत जबरदस्त है। आगे चलेंगे भाई, नेक्स्ट है अंबु किसका पर्यायवाची है? अंबु कमल का है क्या? क्या समुद्र का है? क्या जल का है? या फिर बादल का है? तो कमल का तो नहीं है भैया, कमल का तो होता है अंबुज। अंबुज यानी जिसका जल में जन्म हुआ हो। याद है ना, पुंडरीक बोले, सरसिज बोले, चाहे चाहे इंदिवर बोले, चाहे जलज बोले, ये सब कमल के हैं, जिसका जल में जन्म हुआ है। समुद्र बताया था, पारावत बोले धी लगा दे, जलधि, नीरनिधि, तोयधि यानी कि जल वालों में धी लगा दे, जल अंबु होता है। वारी वारी तोय होता है। उदक होता है उदक, क्या बोलोगे भैया जी? उदक होता है उदक, ठीक है। बादल, इस जल में दे लगा दो, वारिद हो जाएगा वारिद, तोयद हो जाएगा तोयद। ये प्यारे बच्चे किसके होते हैं आपका? ये सारे के सारे आपका किसके पर्यायवाची हैं? ये सारे पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चे आपका किसके? जल के। नेक्स्ट, कौन सा शब्द है जो आंख का पर्यायवाची नहीं है? इसका जो आंख का पर्यायवाची नहीं, चक्षु, दृग, अक्षी या फिर अतुल होगा, या फिर अतुल होगा। तो चक्षु प्यारे बच्चे किसका होता है? आंख का होता है क्या? हाँ जी होता है। दृग होता है क्या? हाँ जी होता है। अक्षी होता है जी तत्सम में संस्कृत में। अतुल थोड़ी होता है प्यारे बच्चे, अतुल तो तुम हो। अतुल मतलब अद्वितीय, जिसकी तुलना ना हो। तुम पढ़े हो ना इस 2 महीने में, एसएससी ने तुमको कम टाइम दिया तुम्हारी तैयारी के लिए, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं मतलब ना के बराबर नींद जिन्होंने लिया, 12 घंटे, 14 घंटे, क्या 16 घंटे, क्या 17 घंटे, क्या बच्चे पढ़े हैं, वो अतुल होता है। आंख की अगर बात करें प्यारे बच्चे, इसमें और क्या हो सकते हैं हमारे? आप बताओ एक बार। लोचन भी तो होता है जी, लोचन। नेत्र भी तो हो सकता है, ये कुछ भी प्यारे बच्चे आपको दे सकता है। लोचन बोले या फिर आपसे बोले नेत्र हो सकता है। अक्षी, चक्षु ये तो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। दीठ बोलते हैं, दीठ किसको बोलते हैं? आंख को बोलते हैं। चश्म दे सकता है आपको, चख दे सकता है, ये सब नेत्र के हैं। अंबक दे सकता है आपको, अंबक, ये किसके हैं? ये प्यारे बच्चे आपका सारे किसके हैं? आंख के हैं। नेक्स्ट, एलंकेश पर्यायवाची शब्द है। एलंकेश किसका पर्यायवाची है? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या फिर चपला का? बादल का है क्या? क्या बोलोगे? ये तो भैया आपका कुबेर का पर्यायवाची है। धनाधिप जिसको बोलते हैं हम, याद किया था हमने धनाधिप। और प्यारे बच्चे किन्नरेश, क्या? किन्नरेश, किन्नरेश, ठीक है। कल्पवृक्ष पारिजात हो गया। बादल क्या आप जानती है? चपला बताओ, चपला किसका होता है? चपला कहोगे भैया जी बिजली का होता है, बिजली का। बिजली का और क्या होता है? सौदामिनी, दामिनी, दामिनी, दामिनी देखिए तुमने, सनी देओल की अपना फेवरेट हीरो है, चंचला अभियान वाली, गदर 2, गदर 2 क्या बोलोगे भाई? सौदामिनी और चंचला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? सनी देओल अपने फेवरेट होने का एक ही कारण है, सिर्फ एक स्लोगन, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। माँ तुझे सलाम, ये डायलॉग उनको अपना फेवरेट बना देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। टूम, मंडन, क्या बोलोगे? भूषण या फिर विभूति होगा। तो टूम किसका होता है? आभूषण का होता है जी। मंडन होता है क्या? हाँ जी होता है। भूषण होता है क्या? हाँ जी होता है। विभूषण बोलते हैं प्यारे बच्चे, सॉरी विभूति है। धन और वैभव जो होता है, रिद्धि सिद्धि जिसको हम बोलते हैं, भूषण बोले या फिर विभूषण बोले, एक ही बात है। ये दोनों किसके हैं प्यारे बच्चे? ये दोनों के दोनों आपके आभूषण के। आभूषण को प्यारे बच्चे अलंकार भी बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं, बूटा बोलते हैं, बूटा। बूटा 2 चीजों को बोला जाता है, एक तो पंजाबी में पौधे को बोलते हैं, और बूटा हमारे यहाँ किसको कहा जाता है? आपका आभूषण, ज्वेलरी को कहा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची, जीमूत वाहन, जीमूत बोलते हैं प्यारे बच्चे बादल को, वाशव, चक्र या पुलोमजा। तो पुलोमजा कौन है? पुलोमजा भैया जी इंद्र नहीं है, ये तो इंद्र की पत्नी है, जिनको हम बोलते हैं इंद्राणी। क्या बोलते हैं? इंद्राणी, यानी कि भगवान इंद्र की ये पत्नी है। बाकी ये किसके हैं? सचीपति बोलो, जीमूत वाहन बोलो, वाशव बोलो, ये प्यारे बच्चे इंद्र के हैं। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बोलेंगे भाई वाह, बहुत बढ़िया सारे आंसर देते हुए। सर परमवीर बैच से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत प्यारे बच्चे, हमने रिक्वेस्ट की थी बच्चों से, फ्री बैच लेकर आए थे हम, एक परमवीर बैच कि भैया इससे पढ़ लो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि परीक्षा की तिथि आने पर आप तैयार हो, अगर हो रहे हैं, एक कठिन संघर्ष होता है। आप हमेशा परीक्षा के लिए पहले से तैयार होइए, और आपका जो टारगेट है उसके लिए आप चलते रहिए, आप जरूर सफल होंगे अगर आप लगातार मेहनत करें। कौन सा कामदेव का? मनमत होता है क्या? हाँ जी होता है। मनोज होता है क्या? हाँ जी होता है। अनंग होता है क्या? मरीचि, मरीचि किसका होता है ये बताओ? तो आप कहोगे मरुचि होता है भैया जी किरण का। किसका होता है ये होता है किरण का। किरण के होते हैं मयूख, क्या होता है? मयूख बोलते हैं, है ना। रश्मि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रश्मि बोलते हैं। दीप्ति बोलते हैं, दीप्ति, सॉरी गलत लिख दिया, क्या होता है आपका? दीप्ति होता है, दीप्ति, ठीक है। अर्ची बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? अर्ची कहते हैं। प्रभा बोलते हैं, प्रभा। अंशु बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको अंशु बोलते हैं। और प्यारे बच्चे ये किसके हो गए? मनमत, ये कामदेव के हो गए। पंचसर जानते हो किसका है? पंचसर आप कहेंगे भैया कामदेव का होता है। पंचसर बहुत पूछा भी जाता है। मनसिज, जैसे सरसिज तो कमल है, मनसिज होता है। कंदर्प होता है, क्या होता है? कंदर्प, ये किसके हैं? आपका रतिपति बोल दूं मैं, रतिपति कौन है? कामदेव है। मदन बोल दूं मैं, ये कौन है प्यारे बच्चे? ये कामदेव के पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट, आगे वो क्वेश्चन देंगे नहीं, जो पीडीएफ आई होगी इसके पास है। एक मिनट प्यारे बच्चे, इसमें क्या था? इसके बाद के क्वेश्चन के बॉर्डर नीचे था थोड़ा ना, वो सेट करी हुई है, उसको भी लगा देंगे, एक सेकंड लगेगा। आप ध्यान से बताएंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु और फिर आपका सरोज। तो क्या बोलोगे भैया? सरोज बोलते हैं किसको? कमल को कहते हैं। नीरज, अंबुज, जलज जिसको बोलते हैं। मयंक, इंदु, राकेश, सुधांशु, ये सब किनके हैं? ये भगवान चंद्र के हैं। किनके हैं? भगवान चंद्र के हैं। चींटी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चींटी का बोलेंगे, चींटी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सीमिका, चित्ती, चूहुटी या फिर आपका संदेशिका होगा। तो क्या बोलेंगे भैया? चींटी का होता है सीमिका। चीती, चीती बोलते हैं आपका जो जैसे छोटा सा दाग नहीं लग जाता, सर्फ एक्सेल वाला दाग अच्छे हैं, चित्ती छोटे दाग को बोलते हैं। चूहुटी कुछ नहीं, संदेशिका कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। एक बार लगा दो पीडीएफ को, नहीं हटा दो ना इसको, दूसरी लगाओ नहीं। हाँ, इतने प्यारे बच्चे आप लोग बताएंगे आप सब कैसे हैं? बदल दो इसको, बस 30 सेकंड का टाइम लगेगा। चलो भाई, इतने एक बार तुम सब बता दो, तुम सब हो कैसे? मस्त है ठीक है, बस ठीक रहो, तो बढ़िया रहना बहुत जरूरी है। मैं ठीक हूँ एकदम, तुमने बढ़िया कर दिया। अंकित सर को बुलाया, अंकित सर नहीं है प्यारे बच्चे, ऑफिस गए हैं, ठीक है। नहीं मुझसे अच्छे आप हैं, जो अच्छा होता है उसको अच्छा दिखता है, जो बेकार लोग होते हैं उनको किसी में अच्छाई नहीं दिखती। आपको अच्छाई दिखती है तो इसका मतलब आप अच्छे हैं। पीडीएफ प्यारे बच्चे जहाँ पिछली 2 क्लासेस के लिए रोजगार के एप्लीकेशन पर मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, निश्चिंत रहिए। रुक एक बार प्यारे बच्चे, तो मैंने आपको बता दिया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बैंक भी हो गया, चींटी का पर्यायवाची भी हो गया। कौन सा शब्द तोते का पर्यायवाची नहीं है? किसका? तोते का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आपके लिए इतना अच्छा प्रैक्टिस सेशन है कि आपकी चीजें रिवाइज है या नहीं है, और हमेशा कभी भी प्रैक्टिस सेशन से आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपकी कमियां किस अध्याय में है।
हुआ होता है जी। रक्ततुंड होता है क्या? रक्ततुंड बिल्कुल होता है जी। वितुंड होता है क्या? दाडिम प्रिय होता है। वितुंड तो हाथी का होता है, हाथी। एक-एक पर्यायवाची लिख दो भई हाथी का। क्या होगा आपका? मतंग किसको बोलते हैं? मतंग हाथी को बोलते हैं। हस्ती किसको बोलेंगे? हाथी को बोलेंगे। किसको? कुंजर किसको बोलेंगे? हाथी को बोलेंगे। मदकल किसको बोलते हैं? हाथी को कहते हैं मदकल, ठीक है? और साथ में आपका कुंभी किसको बोलते हैं? ये हम हाथी को कहते हैं। नेक्स्ट, दर्प का पर्यायवाची कौन-सा है? बहुत पूछा गया परीक्षा। दर्प का पर्यायवाची स्वाभिमान होता है, व्यथा, व्यथा तो होता है कष्ट, पीड़ा, वेदना, संताप। अहंकार होता है क्या? हाँ जी भैया, अहंकार यानी कि घमंड होता है। क्या होता है आपका? घमंड होता है। घमंड कर लेना। क्या बोलोगे? घमंड होता है। तिरस्कार किसका होता है? अपमान हो गया, अवमानना हो गई। ये होते हैं तिरस्कार के। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि, अहि क्या बोलोगे भैया जी? अहि के होते हैं आपका व्याल होता है, व्याल। सर्प को बोलते हैं, सांप को बोलते हैं सांप को, ठीक है? सर्प बोलते हैं। पन्नग बोलते हैं पन्नग। उड़ के दम पर चलता, उरग। सरी सर्प है। पवनाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवनाश। सिंधुर थोड़ी होगा भाई, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में सिंधुर किसका पर्यायवाची है? तो जवाब आनी चाहिए सबका कि सिंधुर तो भैया जी हाथी का पर्यायवाची होता है। किसका? सिंधुर किसका हो जाएगा आपका? हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन-सा होगा? नाहर के लिए नदी, व्याघ, सरिता या फिर शेर होगा, या फिर शेर होगा। तो नदी के लिए क्या होता है प्यारे बच्चे? नदी का सरिता होता है। तटिनी बोलते हैं इसको, पयस्विनी बोलते हैं हम इसको। व्याघ थोड़ी होता है भाई, ऑप्शन बी वालों गलत मत कर देना। क्या बोलोगे? नाहर का होता है शेर, व्याघ नहीं होता। व्याघ्र होता तो सही हो जाता। केशी बोले या फिर केहरी बोले या फिर केसरी बोले या फिर केसरी बोले, ये किसके हैं प्यारे बच्चे? ये सब हमारे शेर के पर्यायवाची हैं। शार्दूल बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शार्दूल किसका है? शेर का होता है। नेक्स्ट, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन-सा होगा? पुष्प, क्या बोलेंगे? सरसिज, पारिजात, अमृतत्व या फिर कुसुम होगा। तो सरसिज, मनसिज तो हो गए, कौन? आपके कामदेव। सरसिज होते हैं प्यारे बच्चे कमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कमल को। पारिजात कौन होता है? कल्प वृक्ष को बोलते हैं, कल्प वृक्ष को। अमृतत्व यानी कि जीवन का सार होता है, फूल थोड़ी होता है। कुसुम होता है, कुसुम। मंजरी बोले आपसे, क्या बोले? मंजरी बोले, कुसुम बोले, पुहुप, क्या बोले? पुष्प का हो गया, सॉरी, पुहुप हो जाएगा। क्या होगा आपका? पुहुप हो जाएगा। और क्या हो सकता है? प्रसून हो सकता है प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा आपका? प्रसून हो जाएगा। सुमन हो सकता है आपका, क्या हो जाएगा? सुमन हो सकता है, ठीक है? आगे, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया, चलेंगे। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का, टेक का, टीका का या फिर डर का होता है। तो प्रतारक कौन होता है? वंचक को बोलते हैं, जो ठग लेता है। क्या कर लेता है? ठग लेता है। कहता है आपके सोने को दुगना कर दूंगा 21 दिन में डबल। क्या बोलोगे? 21 दिन में डबल। ये कौन होते हैं? ये ठग होते हैं, ठग लोग होते हैं। यातुधान का पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट। और देख लेना तुम, तुम्हारे किसी भी सेट में शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। पथिक, प्रश्न सारे बहुत महत्वपूर्ण, छाप लेना बस। पथिक कष्ट को बोलते हैं, काल हवा को बोलते हैं। क्या बोलोगे? जो निशा में चर करे, निशा मतलब रात्रि में, वो कौन होता है प्यारे बच्चे? वो होता है आपका राक्षस। क्या बोलोगे? दनुज जिसको हम बोलते हैं, जो दानव से जन्मा है, ठीक है? मनुज कौन होता है? जो मनुष्य से जन्मा है। दनुज जो दानव से, राक्षस से जन्मा है, ठीक है? क्या बोलोगे? दैत्य हो गया। नेक्स्ट, मिलिंद शब्द पर्यायवाची है। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भुजंग का। तो भुजंग किसका होता है? सरिता का, कदार का या फिर भ्रमर का। तो भुजंग तो प्यारे मित्र सर्प का होगा, होगा या नहीं होगा? भुजंग किसका? सर्प का। सरिता का क्या होता है? सरिता नदी, पयस्विनी का होता है। कगार तो होता है किनारा, मैं मतलब ऐसे बोलेंगे कि मैं आपका गरीबी के कगार पर हूं, यानी बिल्कुल किनारे पर हूं, ठीक है? और भ्रमर क्या होता है प्यारे बच्चे? भंवरा होता है, इसी को हम मिलिंद कहते हैं। बोलो भ्रमर के एक-एक पर्यायवाची, तो क्या बोलोगे? भंवरा हो जाएगा भैया। षटपद याद है ना, द्विरेफ याद है ना, ये द्विरेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका है ये, और प्यारे बच्चे आपका षटपद, ये किसका होता है? ये भंवरे का हो जाएगा। वर्षा का पर्याय है, वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? बोलेंगे दिवा, अमृत निधान, प्रभूत या फिर पावस होता है। बोलो भाई, तो क्या उत्तर आएगा? आप कहोगे भैया जी दिवा तो होता है, दिवस वाशर दिन का होता है, तो ये तो दिवस का है। अमृत निधान, प्रभूत और पावस होगा, तो क्या बोलेंगे भैया जी? पावस बोलो, वृष्टि बोलो। क्या बोले? पावस बोलो, वृष्टि बोलो, वर्षण बोलो, ये बरसात के हैं। अमृत निधान किसका होता है? ये चंद्रमा का है। प्रभूत बोलते हैं जब चीज मतलब बहुत हो जाती है, काफी हो जाती है, वो प्रभूत है। वो क्या है? वो प्रभूत है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, जो वृक्ष शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? बोले भाई प्रसून, तो आप कहेंगे प्रसून तो भैया जी पुष्प का हो जाएगा। किसका? पुष्प का होता है। अभी बताया ना, मंजरी होता है, कुसुम होता है, पुष्प होता है। पादप किसका होता है? पेड़ का होता है जी, पेड़ का, ठीक है? पेड़, पेड़ ही तो वृक्ष होता है। पेड़ और वृक्ष में कोई अंतर थोड़ी है। किंकर किसका बोलते हैं? नौकर चाकर, ठीक है? नौकर चाकर, अनुचार, क्या बोलते हैं इनको हम? परिचारक और अनुचर, ये सब किसके हैं? ये दास के होते हैं। हेम किसका है प्यारे बच्चे? सोने का होता है। इसको आप हिरण्य बोले, जातरू बोले, हाटक बोले, स्वर्ण बोले, कनक बोले, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो पेड़ के एक-एक बता दो। मैंने वन का आपको बताया था, जंगल के विपिन कानन कांतार आख्या, है ना? तो ये द्रुमाल्य भी एक शब्द मैंने आपको बताया था वन में, द्रुमाल्य। याद है? यस और नो एक बार लिखो पहले। तो आप कहेंगे भैया द्रुम वृक्ष को बोलते हैं, तभी तो बनता है द्रुमाल्य। क्या बनता है? तभी तो द्रुमाल्य बनता है आपका किसका? वन का, जंगल का बनता है। तो द्रुम कौन हो गया? पेड़ हो गया। इसको प्यारे बच्चे गाछ भी कहते हैं। क्या? गाछ भी कहते हैं। विटप भी बोलते हैं, विटप हो गया। क्या हो गया? विटप हो गया। और आपका विटप वृक्ष बोल सकते हैं, पेड़ बोल सकते हैं, पादप बोल दिया। एक बोलते दरख्त, क्या बोलोगे? दरख्त को, सूखे दरख्त यानी कि सूखे पेड़, ठीक है? आगे, हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है बताओ? निर्धन का, अग्नि का, अगणित का या फिर अखंड का होगा? तो निर्धन किसका है प्यारे बच्चे? आपका गरीब का हो गया। अग्नि का होता है, अग्नि का। लिखो भाई क्या-क्या होता है? अग्नि के पर्यायवाची सबसे इंपोर्टेंट बता रखे हैं, परीक्षाओं में बहुत पूछे भी जाते हैं। तो अगणित तो जो गिना ना जा सके, अखंड जिसके हिस्से ना हो, क्या बोलोगे? अखंड होता है भैया जी जिसके हिस्से ना हो, तो क्या बोलोगे? अग्नि का कृशाणु, बहुत इंपोर्टेंट बताया। अग्नि का कृशाणु और हुतासन कभी भूलना मत। दहन बताया, पावक बताया, बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं। अनल होता है, अनिल वर्ष उसका होता है आपका वायु का, समीर का, अनल अग्नि का होता है। बहुत बढ़िया, कृशाणु बहुत सही, दहन वेरी गुड मेरे शेर, बहुत गजब। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब एक जोड़ा जो है उसमें अशुद्धि है। आकाश का पुष्कर, कमल का तामरस, यमुना का जाह्नवी और कामदेव का मनोभव। मनसिज जानते हो ना? मनसिज मनोज, जो मन में जन्म ले, जो मन में उत्पन्न हो। काम भावना वही तो होती है मन में उत्पन्न, मनोभव होता है तो ठीक है एकदम। कमल का तामरस होता है, ठीक है? आकाश का पुष्कर होता है, बिल्कुल ठीक है। पुष्कर तालाब का भी होता है, आकाश का भी होता है। यमुना का जाह्नवी होता है क्या? बोलो भी फटाफट से। यमुना का क्या जाह्नवी हो जाएगा? एक बार बोलो। पोखर पोखर पोखर, आकाश करे पुष्कर, पुष्कर दोनों के होते हैं प्यारे। तालाब का भी होता है और आकाश का भी होता है। बोलेंगे एक बार, चलो बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। मैं उड़ीसा से हूँ, स्टार्टिंग में हिंदी नहीं हो रहा था, हो सकता है प्यारे बच्चे, आप मेहनत करेंगे तो होगा, सब कुछ हो सकता है।
सारंग किस का पर्यायवाची? सारंग के प्यारे बच्चे मेरी याद में 43 पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत बढ़िया। कालिंदी, 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 वेरी गुड। कालिंदी का होता है, और कालिंदी कौन है? कालिंदी है प्यारे बच्चे यमुना। बहुत गजब भाई, बहुत जटिल प्रश्न ये है। कालिंदी यमुना को बोलते हैं, किसको? यमुना हो जाएगा, और यमुना का होता है आपका जाह्नवी, गंगा का नहीं होता, ठीक है? यमुना का, जाह्नवी किसका होगा? आपका गंगा का होगा। यमुना के पर्यायवाची की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, अर्कजा, अर्कजा, सूर्य सुता, भगवान सूर्य की पुत्री का दर्जा किसको प्राप्त है? सूर्य पुत्री नहीं, क्या लिखेंगे? सूर्य सुता, सुता पुत्री को बोलते हैं। भानुजा, जिसने भानु यानी कि सूर्य से जन्म लिया है। और मंदाकिनी बोले, भागीरथी बोले, ये गंगा के हैं। क्या बोलोगे? मंदाकिनी बोले या फिर भागीरथी बोले। नेक्स्ट आगे, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसके पर्यायवाची एकदम से गलत है? कमल के, जलज, जलज यानी कि जल में जिसका जन्म हुआ है। पंकज, पंक अर्थात क्या होता है? आप कहेंगे भैया पंक कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़ होता है। कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है, क्या बोलोगे? कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है। सरोज, सरोज, सर में जिसका जन्म हुआ है। पुष्प का, कुसुम होता है, फूल सुमन होता है। भैया ये तो ठीक है दोनों। सरस्वती के, क्या बोलोगे? गिरा, क्या बोलोगे? भारती और वाणी होते हैं। हाँ जी, वीणा पाणी यही है सरस्वती। सूर्य का ना दिवस, ना याम, ना वासर, ये किसके पर्यायवाची है? ये दिन के पर्यायवाची है मित्र। क्या बोलोगे? दिन के पर्यायवाची है, इसीलिए भैया जी ये गलत हो जाएगा। सौदामणि का पर्यायवाची है सौदामणि। सौदामणि भी बोलते हैं, और सही अगर इसको हम लिखें प्यारे बच्चे तो फिर लिखा जाएगा आपका सौदामिनी। क्या बोलोगे? सौदामिनी। गंगोत्री, व्यापारी को बोलते हैं। क्या व्यापारी तो वणिक होता है? क्या बोलेंगे? यज्ञ श्रेष्ठी होता है। क्या बोलते हैं इसको? यज्ञ श्रेष्ठी बोले, या फिर इसको आप वणिक बोले। क्या बोलेंगे? वणिक बोलते हैं। वणिक बनिया को बोलते हैं, व्यापारी को भी बोलते हैं। दारा, दारा कौन होती है? ये पत्नी होती है प्यारे बच्चे। भार्या स्त्री को बोलते हैं, पत्नी को कहते हैं। विद्युत, ये कौन है? बिजली है। चचला, सॉरी क्या बोलते हैं? चपला बोलते हैं इसको, दामिनी हम कहते हैं। नेक्स्ट, मिलिंद शब्द पर्यायवाची है। मिलिंद शब्द पर्यायवाची है किसका? आपका बोलेंगे एक बार फिर से शब्द आता हुआ आपका मिलिंद। लेकिन देखो षटपद लिख करके या आपसे द्विरेफ लिख करके या भ्रमर लिख करके कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्या बोलेगा? भुजंग, ये तो सर्प का हो गया जी, ठीक है। सरिता किसका हो गया? ये नदी का हो गया। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया आपका। 48 रिपीट कर दिया क्या? रिपीटेड क्वेश्चन तो एक भी नहीं है भाई, ये कैसे आ गया अभी? ये तो अभी बताया था मैंने आपको। एक गलत रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या बोलेंगे? भ्रमर हो जाएगा। क्या होगा? भ्रमर होगा। आ गया नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है? बोलेंगे एक बार। कौन सा? सबसे पेपर में टाइम मैनेज कैसे करें प्यारे बच्चे? सबके लिए आपके लिए वीडियो आएगी पहले एक दिन पहले, ठीक है। अंकित भाटी सर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज करें परीक्षा में, किसको आप पहले करें, आप इसे मतलब कौन से विषय को आपको पहले समय देना है। और हर बच्चे की अपनी एफिशिएंसी होती है, मुझे लगता है कि अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से आप इतने दिन से मॉक लगा रहे हैं तो आपको अब तक पता होना चाहिए, फिर भी आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। आगे कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं? अचल, जो चल ना सके। गिरी, अद्री होता है। अचला किसका होता है? अचला बताओ आप लोग। अचला मतलब जो चले ना, तो स्त्रीलिंग हो गया अचल का, अचला। तो आप क्या बोलोगे भैया? अचला किसका बोलते हैं फिर हम? तो आप कहोगे अचला भैया जी हम कहेंगे ये धरती होती है। धरती जिसको हम वसुधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसुधा जिसको हम कहते हैं। इला जिसको हम कहते हैं। धरणी जिसको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? धरणी जिसको हम कहते हैं। धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर बोलोगे एक बार। कनक, तदन, पेशर और गजवदन। तो अगर मैं बात करूं गजवदन की, तो गजवदन तो कौन है? ये गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है आपका, गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है। तदन तो घर होता है, और खनक क्या बोलेंगे? खनक ये कौन होता है? ये चोर होता है, मोशक होता है, इसको मोशक आप कहते हैं। भैया बेशर होता है। बेशर और सर, सर का मतलब भी क्या मैंने आपको बताया था कि सर का मतलब भी गधा होता है, ठीक है। इसलिए भैया सर मत बोला करो, भैया सही है। क्या बोलोगे? सर होता है, बेसर होता है। चक्री वाहन होता है। क्या बोलते हैं इसको? चक्री वाहन किसका है? ये गधे का होता है। चक्री वाहन या इसको चक्री वाहन, दोनों ही इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। खर किसको बोलते हैं? गधे को बोलते हैं। राशभ बोलते हैं प्यारे बच्चे इसको। बैसाख नंदन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैशाख नंदन इसको कहा जाता है। किसको? आपका गधे को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब विलोम शब्द शुरू होंगे प्यारे बच्चे। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन 25 प्रश्नों में से पर्यायवाची में आप लोगों का कितना स्कोर? और लगभग 100 के करीब शब्द हमारे लोगों के सामने आए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलेंगे भैया एक बार 17, 17, 20, 22, 23 तक भी स्कोर है। 25/25। अगर झूठ बोल रहे हो ना तो फिर देख लेना, फिर अपनी दोस्ती नहीं है, फिर अपनी दोस्ती बिल्कुल नहीं रहेगी, उसको हम कुट्टा में तब्दील कर देंगे। बहुत बढ़िया। ओवर स्कोर अगर मैं बात करूं 200 क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे लगभग, और 200 क्वेश्चन में से मतलब 200 प्लस ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं रिक्त स्थान में तो 5 क्वेश्चन होते हैं, फिर भी काउंटिंग में 200 क्वेश्चन मैंने बनाया कि काउंटिंग में 200 ही रखूं। और 200 क्वेश्चन में प्यारे बच्चे आप लोगों से मैं प्लीज 190 स्कोर चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, कम रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं इतना स्कोर आप करके दिखाओ। बहुत मन से पढ़ाया गया भाई। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अर्जित, व्यनन, अमृत या फिर अनर्थ होगा। तो अर्जित मतलब इकट्ठा करना, और अनर्जित क्या होता है? जो इकट्ठा ना किया गया हो। धनार्जन बोलते हैं, धन का अर्जन करना। व्यनन हो जाएगा आपका अर्जन का विलोम। अमृत का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विष होता है। अनर्थ का क्या होता है? आपका अर्थ होता है, अर्थ होता है। तो व्यनन यानी कि खर्च हो जाना, और अर्जन मतलब कि आपका इकट्ठा होना। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? मतलब पूछ नहीं रहा किसका विलोम शब्द है, पूछा चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो विलोम शब्द है? अभिज्ञ, भिज्ञ या फिर विज्ञ या अनभिज्ञ। तो क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ, जिनको ज्ञान होता है जानते हैं, ये तीनों उसी के हैं, ये तीनों उसी के, और इनका विलोम क्या हो जाएगा? तीनों का अनभिज्ञ होगा। तो विलोम कौन सा हुआ? अनभिज्ञ, जिसको जानकारी ना हो, जो जानता ना हो। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो, हमारे पड़ोस में दावत है, मैं तो इस बात से अनभिज्ञ हूं, मेरा पेपर 12 तारीख को है, मैं तो अनभिज्ञ हूं, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट आगे आएंगे ध्यान से। अपेक्षा का विलोम है उपेक्षा, अनुपेक्षा या प्यारे बच्चे सापेक्षता या फिर परिप्रेक्षा होगा, या क्या होगा? आपका परिप्रेक्षा होगा। क्या बोलेंगे भैया जी? अपेक्षा यानी कि किसी से कोई उम्मीद करना। अपेक्षा जैसे आप सोचो पापा जी शाम को आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो पापा जी को अपेक्षा है कि आप सफल होंगे। याद है अभी क्या बोला गया? कौन? अभी मुझे बताओ, बांग्लादेश दौरे पर आपका एक क्रिकेटर है जिनका प्यारे बच्चे आपका डेब्यू हुआ था अभी, और चर्चा में रहे। कौन से वो क्रिकेटर थे जिनका भी डेब्यू हुआ? मैं आपको उनकी कहानी सुनाऊंगा फिर, छोटी सी 30 सेकंड की। तो क्या बोलेंगे? अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, मतलब उन उम्मीदों पर पानी फेर देना। अनुपेक्षा, सापेक्षता, परिप्रेक्षता। सापेक्षता का बन जाएगा इसमें से निरपेक्षता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी की तरफ निरपेक्ष। उपेक्षा बोले या इसका अनपेक्षा भी कई बार होगा, याद रखना। अगर उपेक्षा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो अनपेक्षा मिलेगा। ऋषभ पंत कह रहे हैं, कह रहे ऋषभ पंत का डेब्यू हुआ है, लो इनकी बात। अरे भाई इंडिया का पूछ रहा हूँ, ईशान किशन लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। कुलदीप जिस बच्चे ने लिखा है, बहुत बढ़िया कुलदीप, कुलदीप एकदम से ठीक, बहुत गजब कुलदीप, वेरी गुड। तो इनके पिताजी जो है एक नाई है, नाई का मतलब बार्बर का काम करते हैं वो। तो उनको पूछा गया कि आपके लड़के का डेब्यू था, क्या आपने अपने लड़के का डेब्यू देखा? तो वो कह रहे थे ना तो मेरे पास फोन है और ना मेरे इसमें आपका जो दुकान में चलाता हूँ इसमें कोई टीवी है जो मैच देखो। माता पिता मतलब उनको पता ही नहीं है, तुम उनके लिए क्या कर सकते हो, और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनके लिए क्या करो। लोग उनसे पूछने जाने चाहिए।
तो वहाँ पहुँचे ना रिपोर्टर कि भई आपने मैच देखा? तो लोग पूछने चाहिए। सफलता सिर्फ इसी को कहते हैं और ये आपकी एक शुरुआत है प्यारे बच्चे, यहाँ से आपने शुरू किया है, एंड कहाँ पर करोगे आप ही की ज़िम्मेदारी। कभी-कभी हमको लगता है हम औसत छात्र हैं, ये अध्यापक बेवजह की बात करते हैं, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, औसत छात्रों ने झंडे गाड़े हैं, इतिहास है। वैसे उनकी संख्या कम रही है, लेकिन उन्होंने झंडे गाड़े। आप क्या करते हैं? आप इस यात्रा को कहाँ तक लेके जाएँगे, ये प्यारे बच्चे आप ही की मेहनत के द्वारा पता चलेगा। अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब होता है बहुत अधिक बारिश होना। अल्पवृष्टि का मतलब होता है कम बारिश होना, तो अल्पवृष्टि तो होगा नहीं। अति का मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो उसका विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, जो बिल्कुल ही बारिश ना हो, क्या बोलेंगे? जब बिल्कुल ही बारिश ना हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो बहुत सारे बच्चे इसका कर देते हैं, आपका आंसर क्या? अल्पवृष्टि, तो नहीं होगा, ठीक है? क्या बोलेंगे? बिल्कुल भी वर्षा नहीं होना, अनावृष्टि होगा। नेक्स्ट आगे आएँगे। अनाहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत क्या होता है? अनाहूत मतलब जिसको बुलाया ना गया हो, जिसको बुलाया ना गया हो। पराभव का ये तो होता है भव, क्या होता है? भव होता है। प्रस्थान का क्या होता है? आगमन होता है, नहीं मैं नहीं कहूँगा, आगमन होता है, क्या बोलेंगे? आगमन होता है। अतिथि जो आया है उसका क्या होता है प्यारे बच्चे? आतिथेय होता है, क्या होता है? आतिथेय होता है, मतलब जो स्वागत कर रहा है उसका अतिथि का, आतिथेय जो कर रहा है, ठीक है? और प्यारे बच्चे आपका आहूत, आहूत होता है जो बुलाया गया है, जिसको बुलाया गया है, जिसको कार्ड पर न्योता दिया गया है, ठीक है? आगे आएँगे। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, अनिवार्य। जैसे बोलते नहीं ये प्रश्न अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब ज़रूरी है, ठीक है? निवारणीय, तो निवारणीय होगा क्या? ऐच्छिक होगा क्या? अनावश्यक होगा क्या? आवश्यक होगा। देखो आवश्यक का तो अनावश्यक हो जाएगा, ज़रूरी हो गया, तो ज़रूरी अनिवार्य को बोलते हैं। निवारणीय जिसका प्यारे बच्चे निवारण किया जा सके, इसका होता है अनिवारणीय, जिसका निवारण ना किया जा सके, क्या बोलेंगे? जिसका निवारण ना किया जा सके। ऐच्छिक होगा, आपकी इच्छा है, जैसे पेपर में बोले आपका कि भई 5 में से 4 करने हैं, तो ये क्या हो गए? आपके ऐच्छिक हो गए। लेकिन मैं बोलूँ कि अनिवार्य यानी 5 में से 5 करने हैं, 5 में से 5 आपको करने हैं, ये अनिवार्य है। नेक्स्ट उथला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उथला शब्द का, उथला शब्द का क्या बोलेंगे? उथला शब्द का विलोम गहरा, छिछला, समतल या फिर उभार होगा। उभार मतलब जो ऊपर की ओर है, किसकी ओर? ऊपर की ओर। गहरा होगा, छिछला भी ऊपर की ओर हो गया, समतल तो समान होता है, बराबर होता है। तो छिछला का प्यारे बच्चे ये क्या हो गया? गहरा हो गया आपका। उथला ऊपर की ओर, गहरा, हाँ ठीक है। छिछले का क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। अगर हम समतल की बात करें प्यारे बच्चे, इसका बनता है ढालू, यानी ढलान जो होता है, और उभार का क्या बनेगा? इसका समतल बनेगा, या बोले ढालू बन जाएगा आपका, उभार को प्रयोग समतल भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? उद्धत, उद्धत बोलते हैं विनय, अवनति, अनुदार या फिर आपका विनीत होगा। तो क्या बोलोगे आप लोग? अवनति का तो प्यारे बच्चे उन्नति होता है, क्या होता है? उन्नति होता है। अनुदार का क्या होगा? जो उदार नहीं है, यानी कि उदार हो जाएगा। विनीत किसका होता है? उद्धत का होता है। विनय पूर्वक यानी कि बड़ी शांति पूर्वक बात की गई। विनय का होता है प्यारे बच्चे आपका अविनय, क्या होता है? अविनय, ठीक है? नेक्स्ट आशक्त का विलोम है। आशक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा, अनुरक्त होगा, संशक्ति होगा या फिर विभक्त होगा। देखो आसक्त हम किसको बोलते हैं? प्रेम में, किसी के या बोले भक्ति में, भगवान से जुड़ जाना, कि भगवान के प्रति आसक्ति होती है। किसी-किसी की अपने प्रेमी के प्रति आसक्ति होती है, प्रेमिका के प्रति होती है। आसक्त मतलब जुड़ना होता है, किसी से जुड़ना। जैसे अनुरक्त होता है, ये भी जुड़ना होता है, ठीक है? अनुराग बोलते हैं, तो अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। संशक्ति हो गया, विभक्त मतलब हो गया अलग-अलग हो गया जो आपका, तो विभक्त का क्या हो जाएगा? अविभक्त, जो बटा हुआ नहीं है, जो बटा हुआ नहीं है। और प्यारे बच्चे आसक्त का क्या होता है? विरक्त, अलगाव। एक तो होता है आपका जुड़ना, ठीक है? एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कर लिया, और एक हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकअप, वो है कंडीशन। विरक्त मतलब अलग हो जाना, आसक्त मतलब जुड़ना और विरक्त मतलब अलग हो जाना। नेक्स्ट कृश का विलोम है। कृश का विलोम है मजबूत, पहलवान, पुष्ट या फिर कमजोर होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया कृश काय कौन होता है? कृश काय उसको बोलते हैं जो हीरो बनता है और उसकी पैंट निकलती रहती है, वो कृश काय है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? कृश मतलब इतना कमजोर होता है कि अभी टूट के गिर जाएगा। लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है वो। तो क्या बोलेंगे? आपका लड़के ही होते हैं, लड़के ऐसे मतलब उनकी पैंट निकलती रहती है लड़कों की कृश काय। तो क्या बोलेंगे आपका? कृश कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, मतलब जो शरीर से कमजोर हो। और इसका विलोम क्या होगा आपका? पुष्ट होगा। पुष्ट, पुष्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। बोलेंगे मजबूत होता है। नेक्स्ट चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन-सा होगा? चिरंतन का बोलो एक बार। शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न या फिर नश्वर होगा, या फिर नश्वर हो जाएगा। तो चिरंतन क्या होता है प्यारे बच्चे? जिसका नाश ना हो। अनश्वर है जो, कैसा है? अनश्वर है, जिसका नाश नहीं होगा, ठीक है? शाश्वत, तो शाश्वत क्या है? आप कहेंगे भैया जो हमेशा से है, जिसका नाश नहीं होगा। सनातन, जो हमेशा से है, जिसका नाश नहीं होगा। अविच्छिन्न, ये विच्छिन्न का होता है, विच्छिन्न मतलब अलग-अलग हो जाना। बहुत कोशिश की गई भारत को विच्छिन्न करने की, लेकिन भारत क्या अविच्छिन्न है। बहुत ताकतें आज भी काम कर रही हैं कि भारत आज भी बटा रहे, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने ये बीज बोया है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बीज बोया है कि हिंदुस्तान के लोग जो है ना प्यारे बच्चे, ये क्या है? आपका जातियों में बट गए। तो सबसे बड़ा नुकसान किसी भी राष्ट्र को करता है। तो क्या बोलेंगे? नश्वर होता है जो नाशवान है, जिसका नाश होगा, क्या बोलेंगे? जो नाशवान है। चिरंतन क्या होता है? जिसका नाश हो ही नहीं सकता। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द कौन-सा होगा? कृत्रिम का बताएँगे। प्राकृतिक होगा क्या? तो कृत्रिम का प्यारे बच्चे प्राकृतिक, प्राकृतिक जिसको हम बोलते हैं नैसर्गिक, नैसर्गिक न्याय शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक है। स्वनिर्मित यानी खुद बनाया, और स्वनिर्मित क्या विलोम क्या हो जाएगा? परनिर्मित, किसी पराई के द्वारा बनाया गया। स्वाभाविक क्या बोलते हैं? तो खुद ही होता है। स्वचालित का हो जाएगा आपका हस्तचालित। वही जैसे मशीन नहीं बोलते, ऑटोमेटिक मशीन है, खुद चलती है। लेकिन एक होती है जो हाथ से चलानी पड़ती है, जैसे दरांती आप खेत में लेके जाते होगे। वो क्या है? वो हस्तचालित है। और अगर हम बात करें इसकी स्वाभाविक की, तो इसमें अस्वाभाविक हो जाएगा। अस्वाभाविक बन जाएगा आपका। और देखो इक देखो इसका ध्यान से। इसका इक बहुत ध्यान से देखो, तो क्या बोलोगे? मूल शब्द क्या होगा इसमें? बोलना ज़रा। तो आप कहेंगे भैया स्वभाव धन इक से ये बना होगा। तो प्यारे मित्र क्या बना तभी तो? आधे को पूरा करते नहीं, वह को क्या बनाएँगे? लगाया इन्होंने, आ या नहीं लगाया, तो स्वाभाविक हो गया। क्या बोलेंगे? स्वाभाविक होगा। स्वनिर्मित को क्या बोल सकते हैं? किसी और के द्वारा बनाया गया है आपका। नेक्स्ट दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जातीय, क्या शब्द रखा है आपको? जातीय शब्द का विलोम चुनना है। सजातीय, अजातीय, विजातीय। तो जातीय मतलब एक समूह के, और विजातीय मतलब अलग-अलग होंगे। क्या होंगे? अलग-अलग आपके हो जाएँगे। तो जाति का हमेशा विजातीय होता है, बहुत पूछा भी जाता है। निंद्य का विलोम क्या होगा? निंद्य को किसको बोलते हैं? जो निंदा करने योग्य है। जो निंदा करने योग्य है उसको निंद्य बोलेंगे, और जो वंदना करने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? वंद्य। स्तुत्य, जो स्तुति करने योग्य है, तो क्या बोलते हैं इसको हम? वंद्य बोलते हैं, ठीक है? वंद्य है, वंद्य। तो क्या बोलेंगे? स्तुत्य भी बोलते हैं भैया जी, स्तुत्य। जो स्तुति करने योग्य है, स्किंद नहीं होगा, वाद नहीं होगा, स्तुति नहीं। देखो स्तुति कभी मत कर देना। स्तुति आपको तब करना है जब शब्द हो निंदा। क्या हो? निंदा। क्योंकि अब उसने निंदा का विशेषण बना दिया, निंदनीय कर दिया, निंदा कर दिया, तो हम भी क्या बोलेंगे उसको? स्तुत्य बोलेंगे, या फिर वंद्य उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट द्युति का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? द्युति।
तो छवि होता है क्या प्रभा होता है, क्या रोशनी होता है? तो छवि तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? बिल्कुल नहीं होगा। द्युति तो बोलते हैं किसको? उजाले को, दीप्ति को बोलते हैं, ठीक है? किरण को बोलते हैं। क्या होगा इसका? अंधकार होगा। उजाले का क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। ये तम बोलते हैं ना इसको, तम। तम क्या होता है? तम बोलो, तिमिर बोलो, ये अंधेरा होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? ज्योति का क्या बोल देंगे? ज्योति का तिमिर हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, ठीक है? विलोम। प्रभा का प्यारे बच्चे निष्प्रभा बोल देते हैं। क्या होता है? निष्प्रभा बोलते हैं जब किरणें ना हो। तो द्युति यानी कि चमक है। क्या है ये? आपका चमक है, और चमक का विलोम क्या होगा? हमेशा अंधकार होगा। ठीक है जी? नेक्स्ट। परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? बोलेंगे एक बार। शशीम, निर्सीमन, असीमन या फिर ससीमन होगा। तो परिसीमन आपने प्यारे बच्चे ये आपने कहाँ पर पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि सीटों का परिसीमन किया गया। परिसीमन किया जाता है क्षेत्रों का, लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का। तो परिसीमन का प्यारे बच्चे क्या होगा? आपका असीमन होगा। तो परिसीमन यानी सीमा बनाई गई, एक सीमा निश्चित की गई। लेकिन प्यारे बच्चे अगर हम बोले असीमन यानी कोई सीमा नहीं बनाई गई, कोई सीमन नहीं किया गया है। परिसीमन में सीमाएं बनाई जाती है, निश्चित की जाती है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब सामने, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने। तुझको देखूं के प्यार करूं, क्या हो गया मैं तेरी हो गई। बताओ भाई, प्रत्यक्ष का क्या होता है? अपरोक्ष या फिर परोक्ष होगा। अगर हम बात करते हैं किसकी परोक्ष की, तो परोक्ष क्या होता है? सामने से हो गया आपका, सामने से हो गया प्रत्यक्ष। और परोक्ष क्या होता है आपका? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष प्रत्यक्ष को ही कहते हैं। सुंदर का रूप हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, रूप हो जाएगा। प्रत्यय के प्यारे बच्चे दो हो सकते हैं, तो उपसर्ग हो सकता है। क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोल सकते हैं या वी प्रत्यय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वी प्रत्यय हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया नैसर्गिक शब्द। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है अनूर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या फिर कृत्रिम होगा। तो नैसर्गिक क्या होता है? आप कहेंगे भैया जी ये तो नेचुरल को बोलते हैं, प्राकृतिक को बोलते हैं। और प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक का क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम हो जाएगा। आविर्भाव, आविर्भाव बोलते हैं जो जन्म होता है। क्या बोलते हैं? इसका होता है तिरोभाव या अवसान भी कई बार हम इस्तेमाल करते हैं। अनूर्वर जिसमें कुछ पैदा ना होता हो, तो ये उर्वर हो गया। प्राकृत का प्यारे बच्चे अप्राकृत हो जाएगा। प्राकृत ये भाषा के लिए इस्तेमाल होता है शब्द। जानते हैं हिंदी बोली कैसे आई है? वो आपका संस्कृत से होती हुई, प्राकृत पाली से होती हुई, अवध से होती हुई आज की हिंदी आई है। नेक्स्ट, अनिवार्य का भैया जी वैकल्पिक नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। ऐच्छिक का मतलब तो यही है ना। अब देखो ये चार विकल्प है, ये चार विकल्प हैं प्यारे बच्चे, तो ये वैकल्प है। यानी आपकी इच्छा है आप इनमें से क्या चुनेंगे। ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों होंगे, क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मिश्रण का विलोम शब्द क्या होगा? कम का ज्यादा हो गया। तो मिश्रण किसको बोलते हैं प्यारे बच्चे? आपका कोमल को बोलते हैं। इसको भैया जी मिश्रण बोलते हैं कोमल को। रुक्ष होता है, कठोर, कठोर। साबुत, साबुत का होता है भग्न, जो टूटा हुआ है, जो आपका क्या है? टूटा हुआ है। गाफिल, गाफिल बोलते हैं जो बेप्रवाह होता है, उसका होता है प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें गाफिल का विलोम क्या होगा? गाफिल का विलोम क्या होगा आपका? तो आप कहेंगे भैया वो आपका खबरदार होता है, जो मतलब एकदम सतर्कता की हालत में होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ किसको कहते हैं? यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कृत्रिम हो भी सकता है, क्या पता हो जाए। तो क्या बोलेंगे भैया? यथार्थ बोलते हैं जो वास्तविक है। क्या बोलोगे? जो वास्तविक में होता है। तो यथार्थ का क्या बोलेंगे? आपका आदर्श हो सकता है। आदर्श, उचित हो सकता है। उचित का तो अनुचित, ये दोनों आपस में ही हो गए, ठीक है? आदर्श होता है। क्या बोलोगे? आदर्श बोलते हैं हम किसको? आपका कल्पित को बोलते हैं। यथार्थ का सही मायनों में तो क्या होता है आपका? कल्पित होता है। क्या बोलोगे? कल्पित होगा, ठीक है? कल्पित को ही हम आदर्श कहते हैं। मुखर का विलोम क्या होगा? मुखर, हम उससे मुखर हुए, तो क्या बोलेंगे? मोक्ष होता है क्या? मोक्ष, मोक्ष बोलते हैं निर्वाण को, आपका केवल्य को बोलते हैं। तो मुखर क्या होता है आपका? बातचीत होना, ठीक है? मूक बोलोगे या मौन बोलोगे? तो मुखर का हमेशा मौन होता है। मूक, देखो मुखर मतलब बातचीत, और मौन मतलब चुप। मूक क्यों नहीं हो सकता भैया? मूक भी तो चुप को बोलते हैं। मूक के लिए प्यारे बच्चे शब्द इस्तेमाल होता है, इसका विलोम वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। और मूक बोलते हैं एकदम से चुप नहीं, कम बोलने वाले को बोलते हैं। मूक होता है, मौन होता है एकदम से चुप, ठीक है? मौन का क्या कर सकते हैं? मौन का हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, हर चीज का विलोम नहीं हो सकता ना। तुमसे बोलोगे जीव का विलोम क्या होगा? हर का किसी का विलोम होना जरूरी नहीं है, ये सबका विकल्प हो। बोलेंगे भाई आदर्श कह रहे हैं सर मैं कल्पित हूं क्या? नहीं मेरे दोस्त, तुम तो एकदम से वास्तविक हो, तुम अपनी फैमिली का एक हिस्सा हो। विस्तृत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, एक बात सामने आती है, आप बताना दिल से कि एक तो ये होता है कि भाई हम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं बहुत जगह से, नो डाउट हम भी बहुत जगह से अपना अध्ययन करते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे। लेकिन सच में क्या ये सच में फील होता है कि भाई हम लोग एक फैमिली के, एक परिवार का हिस्सा हैं? और ये फील होना जरूरी है, इससे चीज़ आसान होती है। इसको लगता है कि हम लोग एक घर के ही सदस्य हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है प्यारे बच्चे, आराम से चीज़ें हो पाती हैं। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप, ये संक्षिप्त, संक्षिप्त होगा क्योंकि एक विशेषण है। विस्तृत एक विशेषण है। और प्यारे बच्चे संक्षेप का क्या होता है? ये तो विस्तार होता तो तब लिखते, विस्तार होता तो लिखते, ठीक है? विस्तार का संक्षेप और विस्तार का विशेषण विस्तृत, तो इसका क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा? विकीर्ण, विकीर्ण यानी कि आपका क्या बोलोगे? फैला हुआ। विकीर्ण का क्या अर्थ होता है? विकीर्ण का अर्थ होता है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, फैला हुआ, बिखरा हुआ। तो विस्तार तो हो नहीं सकता, भीतर तो हो नहीं सकता, वितरण भी बंटवारा होता है। एकत्र होता है, एकत्र, इकट्ठा करना। वितरण तो क्या हो गया आपका? फैलाना ही हो गया। एकत्र यानी कि इकट्ठा करना। समष्टि का विलोमार्थी क्या होगा? समष्टि का, समष्टि बोलते किसको है भैया? समष्टि बोलते हैं सामूहिक को, जब बहुत सारी चीजों को इकट्ठे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम शहर की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सड़क, पानी, शिक्षा आदि की बात हम कर रहे हैं, वो समष्टि हो गया। और समष्टि का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आपका व्यष्टि हो जाएगा, जब हम किसी एक की बात कर रहे हैं। विशिष्ट का क्या होता है? आपका सामान्य होता है, ठीक है? विशिष्ट। और अशिष्ट का क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, शिष्ट व्यक्ति। अपुष्टि का क्या होता है? आपका पुष्टि होता है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? बन पा रहे हैं भैया प्रश्न या नहीं बन पा रहे हैं? एक बार थम्स अप करके बनाएं, आप आसानी से क्वेश्चन बना पा रहे हैं? उम्मीद करूंगा बन पा रहे होंगे क्वेश्चन आपसे, अगर आपने मेहनत किया तो एक प्रश्न आप बना रहे होंगे। वैमनस्य, दुश्मनी, इसका होता है क्या? सोमनस्य, जब हम बहुत प्यार से रहते हैं, दो परिवार, दोनों परिवार आपस में बहुत प्यार से रह रहे हैं, ठीक है? तो असहयोग का सहयोग हो जाएगा, नियोग का विनियोग हो जाएगा, ये तो आसान हो गए सब, ठीक है? साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ, और इसका क्या हो जाएगा? अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, अलग अलग हो जाना होता है, ठीक है? तो जी अंडे का विलोम क्या होगा? मैंने बताया ना, हर किसी का हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, आगे आगे। जिसका उपचार न हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है। कौन सा एक शब्द है? दुस्साह्य, असाध्य, कर्मसाध्य या फिर साधनहीन होगा? दुस्साह्य, जिसका उपचार ही नहीं हो सके तो असाध्य बोलते हैं ना, वो असाध्य रोग से पीड़ित हो गए। असाध्य मतलब ऐसा रोग जिसको साधा ही नहीं जा सकता, असाध्य बोलते हैं। दुस्साह्य यानी कि जो कठिनाई से, क्या बोलेंगे? कठिनाई से सहाय। श्रम साध्य होता है जो परिश्रम के द्वारा आपने पाया हो, जो परिश्रम से हो, क्या बोलेंगे? जो परिश्रम से हो। साधनहीन जिसके पास कोई साधन ना हो। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? बहुत तीव्र इच्छा है कि ये चीज मुझको प्राप्त होनी चाहिए। अपेक्षा, उम्मीद होता है अपेक्षा तो। अभीप्सा बोलते हैं, क्या बोलोगे? अभीप्सा, ये तीव्र इच्छा होती है। क्या होती है? ये तीव्र इच्छा होती है, जो कभी पहले नहीं सुना गया हो,
जो पहले नहीं सुना गया, जैसे हम सुनते हैं अनुश्रुति। अनुश्रुति क्या होती है? जो सुना गया है, परंपरा से चली आ रही बात, दादाजी को किसी ने बताई थी, फिर उनको किसी ने बताई। जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा से कि भैया छड़ाया आता है गाँव में, उसके पैर उल्टे होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। तो ये सुनती हुई बातें तो आई, ये अनुश्रुति है। किसी ने बताया आपको कि एक इच्छाधारी नाग होता है, उसके पास एक मणि होती है, वो कोई भी भेष धारण कर सकता है, तो ये अनुश्रुति है। तो क्या बोलेंगे आप प्यारे बच्चे? जो पहले कभी नहीं सुना गया, स्मृति ये याद को बोलते हैं, तो भूला नहीं जाता। अनसुना का सुना होता, अश्रुत पूर्व, ए मतलब ना, श्रुत मतलब सुना, पूर्व मतलब पहले, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। अनसुना तो होता है जो सुना नहीं गया हो, क्या बोलते हैं? जो नहीं सुना गया, उसको तो बोलते हैं अनसुना। अगर मैं पूछ रहा हूँ जो पहले कभी नहीं सुना गया, मतलब पहले कभी नहीं सुना गया, वो अश्रुत पूर्व है। अश्रुत लगाना पड़ेगा, ठीक है? आगे आएँगे, आगे आएँगे। निष्फल ना होने वाला, जो निष्फल होगा ही नहीं, मतलब विफल नहीं होगा, निश्चित बोलेंगे, सही बोलेंगे, सही को बोलते हैं कि निष्फल नहीं होगा, नहीं, अमोघ बोलते हैं, अमोघ। तो बहुत सारे राजाओं ने अमोघ नाम से उपाधि धारण की, अमोघ वर्ष हो या फिर अमोघ हो, इसका मतलब क्या होता है? जो निष्फल नहीं हुआ, निष्फल नहीं होने वाला। जिस पर हमला ना किया गया हो, यहाँ से दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके सेट में जरूर कहीं न कहीं होगा, आपके मतलब किसी न किसी सेट में। तो क्या बोलेंगे? जिस पर हमला नहीं किया गया हो, तो आप कहेंगे भैया जिस पर हमला नहीं हुआ, वो बोलेंगे अनाक्रांत, अन मतलब ना, हमला नहीं हुआ। आक्रांता क्या होता है? जो हमला करने वाला होता है, हमला करने वाला, आक्रामक नहीं बोलेंगे, अयोध्या नहीं, दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बोलोगे? आपका आक्रांत, आक्रांत, अनाक्रांत जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत। और आक्रांत कौन होता है ये बताओ एक बार? आक्रांत कौन होता है? तो क्या बोलेंगे? आपका आक्रांत वो होता है जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला हमला किया हो, वो आक्रांत होता है। और आक्रांता कौन होता है? आक्रांत होता है हमला करने वाला। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, चारों दिशा बताई थी, इमेजिन करो एक बार। क्या बताया था? भैया आप करते हो ना पेपर में रीजनिंग में, ये तो सब आप सीख ही चुके हैं। उत्तर होता है इधर, इधर क्या होता है? दक्षिण होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है? पूर्व होता है, और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। तो क्या पूछा उसने? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, यानी इस दिशा के बारे में पूछा। और इस दिशा को क्या बोलेंगे आप लोग? आग्नेय बोलोगे, ईशान बोलोगे, वायव्य बोलोगे, या फिर नैऋत्य बोलोगे? तो क्या कहेंगे भैया? इसका नाम हम देंगे ईशान। क्या नाम दे देंगे? ईशान। इसका नाम हम रखते हैं आग्नेय, और भैया जी इसका नाम हम रखते हैं नैऋत्य। क्या बोलते हैं इसको? नैऋत्य बोलते हैं। और इस दिशा को क्या बोलते हैं हम? वायव्य बोलते हैं। अच्छा प्यारे बच्चे, जो अपने छात्र होंगे वो इंस्टेंट उत्तर देंगे, दिशाएं कुल कितनी होती हैं। तो मैं समझ जाऊंगा आप अपने छात्र रहे हो। एप्लीकेशन पे आप लोग पढ़े हैं, हमने जिक्र किया था वहाँ सब दिशाओं का। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? कौन सा पूछा? उत्तर और पूर्व। तो क्या हो जाएगा आपका? ईशान बन जाएगा, ईशान। इसी के बीच की पूछे तो आप आंसर देंगे। 8 बता रहे हैं कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का आंसर है 10 10 10 10। तो सारे पढ़े हुए हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहाड़ का निचला भाग क्या होता है? पहाड़ का निचला भाग आदित्य का होता है ऊपरी भाग। क्या होता है? ऊपरी तलहटी जो होती है, ऊपर की तलहटी। और निचली भाग, जो निचली तलहटी होती है उसको पत्ते का बोलते हैं। औरस होता है अपना ही बेटा, जायज पुत्र को बोलते हैं। इसका विलोम क्या होता है? दत्तक होता है। क्या होता है? दत्तक होता है। चलो नेक्स्ट। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याग देना ही उचित है। त्याग पत्र होता है, त्यागी, त्याग पत्र तो होता है कि आपका त्याग देने के लिए जिस पत्र का इस्तेमाल हुआ हो। त्यागी होता है जो त्यागने की भावना रखता है कि वो त्याग सकता है। वांछनीय, जिसका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे कि वांछनीय है, जिसको खोजा जा रहा है, जिसकी जरूरत है, बोले जिसकी इच्छा है कि ये मिले। त्याज्य है, जिसको त्याग देना उचित है। बहुत बढ़िया, त्याज्य 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 त्याज्य। आर्मी 21-14 का उत्तर गलत है, बीबी लिख रहे हैं। बेटा क्यों गलत उत्तर दे रहे हो? इतने आसान प्रश्न का भी है। चलो, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। बोलेंगे भी एक बार। बहुत बढ़िया, मीना यादव एकदम से सही उत्तर आपका है बच्चे। माया यादव, माही सिंह, आदित्य मिश्रा, प्रदीप बघेला, रोकन, यश, पल्लवी, शशि लवर, स्मिता यादव, वेरी गुड। अभिषेक यादव, यादव जी ज्यादा है क्या क्लास में? अर्चना साहा, ऋषभ द्विवेदी, कौशिक दास, AK47 लवर्स, तकावी एकदम सही उत्तर है। माँ का लाडला एकदम सही उत्तर। क्या बोलोगे? तकावी होता है। तकावी आप लोगों ने इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था कि तकावी ऋण किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसानों की सहायता के लिए जो ऋण दिया है वो तकावी ऋण। तो सिर्फ ये तो आपका क्या हो गया? कर्ज हो गया। अनुबंध, अनुबंध बोलते हैं कि जो प्यारे बच्चे दो पक्षों के बीच में संधि समझौता होता है उसको अनुबंध बोलते हैं। अनुग्रह है जो अनुग्रह के योग्य है। आगे आएंगे। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, तितीर्षा, तंत्रणेच्छा या जलवतरणेच्छा? तो क्या बोलेंगे? तो आंसर आना चाहिए। तैरने की इच्छा होती है भैया जी तितीर्षा। क्या होती है? तितीर्षा। ये बड़ी पूछी जाती है इच्छाएं। जिंघासा बहुत पूछी जाती है। जिंघासा क्या होती है? बोलेंगे एक बार। जिंघासा। और प्यारे बच्चे चिकीर्षा क्या होती है? इसको चिकीर्षा भी कई बार बोला जाता है। चिकीर्षा। जिगीषा क्या होती है? जिगीषा किसको कहते हैं? चौथा प्यारे बच्चे युयुत्सा इसमें पूछा जाता है। क्या? युयुत्सा इसमें बहुत पूछा जाता है। पांचवा इसमें बुभुक्षा पूछा जाता है प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे? बुभुक्षा क्या होता है? और छठा इसमें प्यारे बच्चे जिगत्सा बहुत पूछा जाता है। जिगत्सा क्या होता है? आएंगे। तो क्या बोलोगे आप लोग? जिंघासा होती है किसी को मारने की इच्छा, कि मुझे इसको मारना है, किसी को मारने की इच्छा। जैसे क्या बोलेंगे? कंस को है, इसको भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा होती है। चिकीर्षा क्या होता है? जिगीषा, बड़ा इंपॉर्टेंट, काम करने की इच्छा। चिकीर्षा की अगर हम बात करें, सॉरी क्या बोलोगे? चिकीर्षा की अगर हम बात करें, आपका क्या होता है? काम करने की इच्छा जो होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? चिकीर्षा बोलते हैं। जिगीषा क्या होती है? आपकी जीतने की इच्छा, किसी चीज को आप जीतना चाह रहे हैं तो जीतने की इच्छा होगी। युयुत्सा क्या होती है? आपका युद्ध करने की इच्छा। बुभुक्षा क्या होती है? भूखे रहने की, सॉरी क्या बोलेंगे? बुभुक्षा मतलब भूख को, भूखा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपका बुभुक्षा हम बोल सकते हैं क्या? खाने की इच्छा, यानी भूख को शांत करने की इच्छा बोलेंगे इसको, ठीक है? जिगत्सा और ये दोनों सेम है, बस जिगत्सा में खाने की जगह शब्द आ जाता है आपका प्यारे बच्चे भोजन। क्या बोलेंगे? इसको बहुत तरह-तरह का खाने का इच्छा होता है कि इतनी खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो भी खाऊंगा। तो ये भोजन की जो इच्छा है इसको हम जिगत्सा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिगत्सा इसको हम कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो, क्या बोलोगे? दुर्गम है, दुर्लभ है, अगम है या सुलभ होगा? तो सुलभ तो वो होता है जो आसानी से मिल जाए। कैसे मिल जाए? जो आसानी से प्राप्त हो, ठीक है? और प्यारे बच्चे दुर्लभ क्या होता है? दुर्लभ होता है आपका जो कठिनाई से मिले। दुर्गम होता है जहां जाना कठिन हो, क्या हो? जहां जाना कठिन हो। और एगम क्या होता है? जहां जाया ही नहीं जा सकता। ए का मतलब ना, तो वहां जाया ही नहीं जा सकता। तो जी गाजर का हलवा बना है, नहीं भैया हम तो इस बार गाजर का हलवा भी नहीं खाओगे। नई साल पे जैसे गाजर का हलवा किस किसके यहाँ बनता है? बड़ा ट्रेंड है, अपने यहाँ पे ट्रेंड है आसपास, शायद आपके यहाँ भी बनता होगा, तो वेस्ट यूपी में तो ट्रेंड है। तो हमें तो मिला है नहीं, ठीक है? और तुमने पक्का उड़ा दिया होगा। दरअसल में ना मिलने का कारण है कि हम कहीं बाहर चले गए, कल बाहर चले तो दोपहर आए, दोपहर आए अपने 17-18 घंटे गाड़ी चला के, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे, एक अपना साथी नवीन लगाया और आपके लिए क्लास तैयार करी, तो घर जा ही नहीं पाए। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है, मध्य रात्रि का बोलेंगे एक बार। मार्तंड, निशीथ, अपराह्न या फिर मध्याह्न होगा? तो क्या बोलोगे? निशीथ होता है जो आपका मध्य रात्रि का समय हो गया, यानी कि आपका मिडनाइट एकदम से। अपराह्न क्या होता है प्यारे बच्चे? एक तो शब्द होता है इसमें पूर्वाह्न, याद रख लेना। पूर्वाह्न होता है पहले का समय, सूर्य से पहले का। और प्यारे बच्चे आपका मध्याह्न भी आपका क्या बोलोगे? अगर बात करें मध्याह्न होता है जो दोपहर 12 का समय होता है, ये मध्य रात्रि है। तो क्या बोलेंगे? आपका अपराह्न होता है दोपहर बाद का,
दोपहर बाद का हो गया, पूर्वाह्न दोपहर पहले का हो गया, मध्याह्न होता है ठीक दोपहर 12 बजे। क्या बोलेंगे? ये दोपहर का होता है एकदम से, ठीक है? और मार्तंड किसको बोलते हैं? एक बार आप लोग ये बताएंगे। तो जो सारा दोपहर का सूर्य है, तो चाहे वो आपका प्यारे बच्चे अपराह्न का हो या पूर्वाह्न का हो, जब सूर्य अपनी पूर्ण चमक पर होता है, इसको मार्तंड बोलते हैं, ठीक है? छिपा हुआ नहीं, ना आपका प्यारे बच्चे उदय होता हुआ, ना छिपता हुआ, जब पूरी चमक पर है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जैसे तुम्हारे पड़ोसी को नहीं है तुम, जिसकी पहले से कोई आशा नहीं हो, बोलेंगे ना? तो जैसे तुम्हारे घर के आकर के तुमको पूछते होंगे, तुम्हारे घर में मतलब पापा या मम्मी है, जैसे कोई ना कोई निकलता या बोलते हैं रास्ते चलता भी कोई पूछ लेता है तुम्हारे लड़के का नंबर आया या नहीं आया? लड़का पढ़ रहा, लड़का मतलब अभी ऐसा समझो खुद का लड़का बूढ़ा हो लिया और तुम अभी तुमने तैयारी शुरू की है, तुम 18, 20, 22 के हुए हो, तो तुमसे उस पड़ोसी को जवाब चाहिए जैसे तुम अपनी तनख्वाह दोगे ले जाकर के। ये तो क्या मतलब है? तो ये हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए मतलब अच्छे लोग हैं, ये हमारी पॉजिटिविटी के लिए बात कर रहे हैं, ये हमको सफल देखना चाहते हैं। नहीं, बार-बार तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि कहीं लड़का सफल तो नहीं हो गया और उस दिन भैया ऐसा समझो जैसे उनका मृत शरीर हो। तो जिसकी पहले से कोई आशा नहीं है, वो क्या होता है प्यारे बच्चे? आपका अप्रत्याशित होता है। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में डार्क हॉर्स। क्या बोलते हैं? डार्क हॉर्स। इसी के लिए मैंने आपको एक पुस्तक की कहानी भी सुनाई थी, नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित विजेता। आप बनोगे। बात है कि आपका संकल्प कैसा है और आप उसी राह पर चल रहे हैं या उस राह से आप भटक रहे हैं। सिर्फ इतनी बात है। आशातीत क्या होता है? जो आशा से परे हो। तीत का मतलब होता है आपका परे, आशा से परे। इंद्रियातीत क्या होता है? जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों से परे हो। आशाजनक क्या बोलेंगे? आशाजनक स्थिति में जिससे आशा है, ठीक है? प्रत्याशित जिसका फिक्स है जीतना। आ जाएंगे। दिए गए विकल्प के लिए एक शब्द का चयन करें। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, खुद को पनिश करना। प्रताड़ना, प्रताड़ना तो अधिकारी लोग देते हैं किसी और के द्वारा जब किया जाए। पश्चाताप बोलते हैं। क्या बोलोगे? स्वयं दंड पाना, ये नहीं पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित बोलेंगे। नहीं, मतलब बोल रहा हूँ क्या? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, खुद को मतलब आप दंडित कर रहे हैं। प्रताड़ना, प्रताड़ना तो होगी प्यारे बच्चे किसी अन्य अधिकारी द्वारा। क्या बोलेंगे? किसी अन्य द्वारा हो गया प्रताड़ित करना, जैसे सताया जाता है। पश्चाताप की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, पश्चाताप क्या होता है? ये दुःख की स्थिति होती है। पश्चाताप मतलब मुझे पश्चाताप हुआ, मुझे दुःख हुआ, लेकिन उसमें बात दुःख नहीं हो रहा, उसके बाद दंडित भी कर रहे हैं खुद को। ये प्रायश्चित होगा। क्या होगा? प्रायश्चित। उन्होंने प्रायश्चित किया। क्या बोलेंगे? उन्होंने प्रायश्चित किया, तो क्या बोलेंगे? उन्होंने क्या बोलेंगे? खुद को क्या किया है? उसके लिए दंडित किया है। पश्चाताप, पश्चाताप एक स्थिति है सिर्फ दुःख की, वो हो रहा है, ये पश्चाताप हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया रितेश मिश्रा जी, लव यू टू मेरे भाई। कितने क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 200। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो तुरंत सोच लेता है। प्रतिभाशाली, जिसमें प्रतिभा का धनी है जो। कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज हो। बुद्धिमान बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्न मति, मति मतलब बुद्धि, प्रत्युत्पन्न, प्रति धन उत्पन्न धनमति, एकदम से उत्पन्न हो गया किसी चीज के बदले में, ऐसी उसकी बुद्धि है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो अल्पाहार, अल्पाहार क्या होता है? स्व मतलब खुद जो अल्पाहार आप लेते हैं स्वयं के लिए थोड़ा आहार। पथ्य, पथ्य क्या होता है प्यारे बच्चे? बोलो फटाफट से। पाथेय क्या होता है? तो यात्रा के समय जो दिया जाता है प्यारे बच्चे वो पाथेय है। क्या बोलोगे? वो पाथेय है। और पथ्य क्या होता है? रोगी को जो हल्का भोजन दिया जाता है। रोगी को दिया जाने वाला, मैंने आपको लिखा था, रोगी को दिया जाने वाला ये हल्का भोजन जो होता है, क्या बोलेंगे? हल्का जो भोजन होता है, इसको प्यारे बच्चे पथ्य बोलते हैं। ऐसे एक शब्द होता है नेपथ्य, बहुत पूछा जाता है। रंगमंच के पीछे का स्थान। क्या बोलोगे? रंगमंच के मतलब रंगमंच के पीछे, रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। क्या बोलेंगे? रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे का स्थान होगा। नेक्स्ट आगे। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाला, जो कम चलो आगे। रियली सॉरी प्यारे बच्चे, अर्जेंट कॉल की वजह से वो पिक करनी पड़ी। कम बोलने वाला, जो कम बोलता है, कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला क्या होता है? जो मितभाषी होता है। मृदुभाषी जो अच्छा बोलता है। बहुभाषी क्या होता है? जो ज़्यादा बोलता है प्यारे बच्चे, ठीक है? नहीं, बहुभाषी मतलब जो बहुत भाषाओं का ज्ञान रखता है। क्या बोलोगे? जो बहुत भाषा का ज्ञान रखता है। अभाषी जो भाषा जानता ही नहीं है। तो मितभाषी क्या होता है? कम बोलने वाला। तेज, तेज नहीं, स्वेदज, क्या बोलेंगे? स्वेदज के लिए एक वाक्य है। स्वेदज, स्वेदज किसको बोलते हैं? तो अंडे से जो उत्पन्न, वो तो अंडज हो गया। क्या बोलेंगे? वो तो अंडज हो गया। स्वयं उत्पन्न होने वाला प्यारे बच्चे, ये क्या होता है? जो भगवान शिव है, स्वयंभू, जिसने अपनी रचना स्वयं की हो। पसीने से उत्पन्न होने वाला, ये क्या होता है? आपका स्वेदज होता है। स्वेद मतलब पसीना। भूमि से उत्पन्न होने वाला प्यारे बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम भूमिज कहते हैं। भूमिज। नेक्स्ट। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अनेक युगों से चले आने वाले, तो बहुत दिनों से चले आ रहा है। समीचीन होगा, प्राचीन होगा, प्राचीन मतलब पुराना, समीचीन मतलब समय पर, कालांतर मतलब कुछ समय के बाद फिर से वो घटना हो। सनातन, जो बहुत युगों से चला आ रहा है। बोलते हैं ना, सनातन धर्म बहुत युग से, सबसे पुराना धर्म और पुराने समय से चला आ रहा है, वही क्या है? सनातन है, व्यवस्था है वो एक। जिसका पति जीवित हो, इस वाक्य खंड के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो विधवा तो जिसका पति मर गया, विदुर जिसकी पत्नी मर गई। पतित किसको बोलते हैं? पतित बोलते हैं आपका जो प्यारे बच्चे गिरा हुआ है। स्त्रैण बोलते हैं जो स्त्री के जैसा हो जाता है, जिसकी क्या बोलते हैं उसको? हाव भाव स्त्री के जैसे हो जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? इनमें से कोई सा भी नहीं है। इनमें से कोई सा भी नहीं है जिसका पति जीवित हो, उसको प्यारे बच्चे हम सधवा कहते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई नहीं होगा इनमें से, कोई नहीं। नेक्स्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग दावानल होती है, समुद्र की आग बड़वानल होती है, आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं, आगे जाने वाला अग्रगामी होता है। आगे की सोचने वाला तो प्यारे मित्र क्या होता है? अग्रसोची होता है, अग्रसोची होता है। पेट की आग को जठराग्नि हम कहते हैं, समझो ठीक है? जठरस पेट में पाया जाता है ना आपका, याद है? HCl, जो मैंने आपको बताया था पीएच वाली 1 होती है, 1 होती है कि 0 होती है? आज तुम बता दो, आपको ये 0 होती है। आ जाओ। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है, जो व्याकरण को बहुत अच्छे से जानता है। कौन थे वो? आप कहेंगे भैया जी उनका नाम था, नाम भी बता दोगे तुम मुझे अगर मैं पूछूं तुमसे? बता दो जरा। प्रथम वैयाकरण किनको कहा गया है? तो पाणिनि को कहा गया है। पाणिनि है प्रथम वैयाकरण, जो वैयाकरण अच्छे से जानता है, ग्रामर को जानता है, ठीक है? कौन थे? हमारे पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। दिशाएँ ही हैं जिनका वस्त्र उन्हें कहा जाता है। दिशाएँ, तो याद हो आपको श्वेतांबर, जो आपका अकाल के समय मौर्य साम्राज्य में उत्तर भारत में रह गए, वो श्वेतांबर हो गए। और जो प्यारे बच्चे आपका दक्षिण की तरफ चले गए, जिन्होंने कहा और वो कपड़े भी नहीं पहनते, जिस शाखा के भद्रबाहु थे संस्थापक, उन्होंने बोला हमारे वस्त्र तो क्या है? दिशाएँ ही हमारे वस्त्र हैं, तो वो दिगंबर हो गए। क्या हो गए? वो दिगंबर हो गए। नेक्स्ट। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है, उसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की एकदम से तीव्र इच्छा, तो किसी वस्तु को पाने की इच्छा हो या तीव्र इच्छा हो, तो क्या बोलेंगे? हमेशा की अपेक्षा मत कर देना, क्या बोलेंगे? अभीप्सा, अभीप्सा, बहुत तीव्र इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा हो जाएगी। बिना पलक झपकाए,
इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्विकार यानी जिसमें कोई विकार ना हो, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कोई, क्या बोलोगे, कोई विकार ना हो। विकार का मतलब होता है कोई बदलाव या फिर कोई परिवर्तन या फिर कोई चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे आपका निर्विकार। निर्निमेष होता है, निर्निमेष किसको बोलेंगे, आपका जो बिना पलक झपकाए रहता है, ठीक है। और निष्पलक आपका जो बिना पलकों के है, बिना पलकों के। और ये तो क्या, बिना पलक झपकाए। और निष्प्रह, निष्प्रह बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या बोलेंगे, जिसकी किसी प्रकार की इच्छा न हो, विरक्त रहता है चीजों से, कोई इच्छा ही उसकी नहीं होती, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। अब ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्कोर एक बार बताएंगे, स्कोर एक बार बताएंगे। किम कर्तव्य रूढ़ का बताओ गुरुजी, आपने शब्द गलत लिख रखा है, नहीं मैं आपको बता देता। किम कर्तव्य विमूढ़ होता है, जिसको जीवन में यही नहीं पता होता क्या करना होता है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ है। चलो, आंगन और अंगना, आंगन प्यारे बच्चे कैसे शब्द आप पूछते हो ना, आपका स्त्री को बोलते हैं। सुनो, जीवन की महाभारत में एक के बाद, देखो एक कह रहा है भैया जी मुझे आपसे बात करनी है, चलो तुम फोन मिलाओ मुझको, मैं तुमसे बात करता हूँ। मैं ठीक हूँ एकदम, आप कैसे हैं, ठीक है, बात खत्म हुई, मैंने फोन रख दिया। जीवन की महाभारत में एक के बाद एक लक्ष्य साधते हुए, जीवन की महाभारत में, समझना तुम, जीवन की क्या बोलेंगे आपका, जीवन की महाभारत में एक के बाद एक लक्ष्य को साधते हुए अर्जुन खुद को मैं समझ रहा था, सोच रहा था भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान पाना बाकी है। एकाएक मालूम हुआ मुझको मैं तो अभिमन्यु हूँ, एकाएक मालूम हुआ मुझको मैं तो अभिमन्यु हूँ, अभी तो मेरा चक्रव्यूह में फंसना। प्यारे बच्चे अभी चक्रव्यूह है, आप ये समझे, तो पार करना होगा, आपको एक नया अभिमन्यु बनना होगा, आपको ये कहना होगा कि आपने आपने जो संरचना थी, ये जो हमारे अभाव थे, ये हमने दूर किए। क्या किया हमने, हमने लड़ के दूर किया। ये आपका साहस, ये आपको प्यारे बच्चे पूरी जिंदगी आगे ले जाता रहेगा। आगे आएंगे, अंधेर नगरी, कुछ मुहावरे और लोकोक्ति हैं, अंधेर नगरी का क्या अर्थ है बताएंगे, फटाफट से बोलेंगे। अंधेर नगरी क्या होती है, राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो या सुनसान जगह हो। तो क्या बोलोगे, जो अन्याय की जगह होती है, कैसी जगह होती है आपकी, जो अन्याय की जगह हो, जहां पर कोई न्याय नहीं होता। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है, सहमत होना, धोखा देना, जीत जाना या फिर उत्तीर्ण होना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि उसने तुम्हें अंगूठा दिखा दिया, यानी कि धोखा दे दिया, समय पर धोखा दे देना जब जरूरत आपको हो। कथा के बैंगन, इसका क्या अर्थ होता है, मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति या केवल दूसरों के लिए उपदेश। मतलब जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि आप ये करो, आप संघर्ष करो, और मैं खुद संघर्ष ना करूं, तो मेरी बातें क्या होगी, वो कथा के बैंगन हो गए। और क्या बोलेंगे, उनका कोई अर्थ उसके लिए नहीं होता जो कहता है, बाकी सब लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। एडिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, एडिया रगड़ना, एडिया साफ करना गर्मियों में ये नहाना बड़ा मुश्किल है, अच्छा ठंडे पानी से कौन कौन नहाता मेरी तरह। एडिया साफ करना, इस बार की ठंड में मैं आज गर्म पानी से नहाऊंगा बस, वो भी किस वजह से, क्योंकि कल थोड़ी तबीयत खराब रही, इस वजह से, नहीं तो ऑलवेज ठंडा पानी। लेकिन बहुत ठंडे से मत नहाना, कॉपी करो, बच्चे आपके जो है क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स वो जम सकती है दिक्कत आ जाएगी। लेकिन आज मैं नहाता ही नहीं हूँ बोलो भैया, एडिया साफ करना होता है क्या, परिश्रम करना। एडिया क्या बोलेंगे, एडिया रगड़ने का मतलब होता है परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना या फिर परेशान करना। क्या बोलेंगे, नहीं परिश्रम करना से ज्यादा होगा भाग दौड़ करना। एडिया रगड़ने का मतलब हो जाएगा आपका क्या, बहुत दौड़ धूप करना, मतलब बहुत भाग दौड़ करना, ये सही होगा इससे ज्यादा, परिश्रम नहीं प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे, बहुत दौड़ धूप करना, बहुत ज्यादा इधर से उधर कोई भागा फिर अपनी सफलता के लिए, इसको बोलते हैं एडिया रगड़ रहा है। खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आश्चर्यचकित हो जाना, घृणा करना या फिर अत्याचार करना या फिर आपका दया न रह जाना। तो बोलते कि किसी घटना को देख करके एकदम से उसका खून सफेद हो गया, खून क्या बोलेंगे, सफेद हो गया। अब जो खून सफेद होगा प्यारे बच्चे, या उसने ऐसे किसी घटनाक्रम को क्या बोलते हैं, घटनाक्रम को उसने क्या दिया, आपका अंजाम दिया कि उसका खून सफेद हो गया। लाल खून से डरेगा आदमी, तो खून का मतलब होता है खून ही सफेद हो गया तो क्या डरेगा, तो उसको दूध जैसा लगेगा, तो दया न रह जाना, खून कैसा लगने लगा उसको, दूध के जैसा सफेद लगने लगा। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। तो क्या बोलोगे, खेत रहने का मतलब होता है युद्ध भूमि में जो शहीद हो जाते हैं तो वीर गति को प्राप्त हो जाना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, जैसे आपकी सीरीज गागर में सागर, इसका क्या अर्थ हो गया। ठीक है हिमांशु कुमार जी, बहुत बढ़िया, आयुष यादव, यू आर माय आइडियल टू मेरे भाई, थैंक यू। तपस्या सिंह, वेरी गुड। आगे गागर में सागर भरना, इसका मतलब होता है संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना। नहीं जी, ये गागर में सागर थोड़ी है, गागर मतलब एक लोटे के बराबर और सागर मतलब बहुत सारा, तो विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। क्या बोलोगे, संक्षिप्त बात को विस्तृत में नहीं बोलेंगे, विस्तृत बात को विस्तृत में नहीं बोलेंगे, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, बड़ी बात को छोटे में कर देना। कूप मंडूक होना, जैसे हम अपने सिलेबस को एक ही क्लास में लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे की क्लास में कवर करेंगे, 3 घंटे में करने की कोशिश करते हैं। कूप मंडूक होना, क्योंकि हिंदी में आपका ये समय बहुत कीमती है, बहुत सारा समय खर्च करना, उसका भी कोई अर्थ नहीं। कूप मंडूक होना, कुएं में गिरना, कूप मतलब कुआं, तो क्या बोलेंगे, सीमित ज्ञान या फिर सीमित आपका अनुभव होना। तो क्या बोलते हैं इसको, कूप मंडूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कूप मंडूक इसको हम कहेंगे जिसको सीमित ज्ञान हो, मतलब लिमिटेड ज्ञान। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताएं, दिनों का फेर है, अजीब हालात होना, बहुत जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे ना कटना। दिनों का फेर होना क्या बोलेंगे, भैया भाग्य का चक्कर है सब, ये सब दिनों का फेर है, ये बदल जाएगा। आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, राजा लोग गरीब हो गए, ठीक है, बहुत सारे अमीर लोग एकदम से औसत पर आ गए, औसत लोग बहुत अमीर हो गए, एकदम से गरीब लोग मध्यम परिवारों में तब्दील हो गए, ये मतलब समय का भाग्य का चक्कर बदलता रहता है, ठीक है। चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है, चौथ का चंदा होना, बहुत कम दिखाई देना, ये बोलते हैं बहुत देर से दिखाई देना। आप देखते हैं करवा चौथ में चांद बड़ा देर से दिखाई देता है, ठीक है, इसी के लिए शुभ होना नहीं, चौथ का चंदा वसूल किया जाता है, चौथ का चांद सुंदर होता है, इसी के लिए शुभ होना, सुंदर होना तो उसको बोलते हैं 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, वो होता है सुंदर, तो ठीक है, हो सकता है प्यारे बच्चे। आगे चलेंगे, इंडियन रेलवे, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अवसर खो देना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना या अवसर को पहचानना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या होता है, जो अवसर का लाभ उठा लेता है, अवसर का जो लाभ उठा ले। द्रौपदी का चीर, बहुत मैंने आपको किससे सुनाए, याद है आप लोगों को, द्रौपदी का चीर हरण और भगवान श्री कृष्ण की गाथा मैंने आपको बताई थी, बहुत आपको इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, कोई नहीं आएगा, आपको याद करना होगा, पूर्ण याद करना होगा और आपको अपना सिलेबस तैयार करना होगा। तो द्रौपदी का चीर क्या होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता, नेवर एंडिंग। भगवान श्री कृष्ण ने क्या ना, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, द्रौपदी की साड़ी कभी खत्म नहीं हुई, कभी समाप्त नहीं होना, वो द्रौपदी का चीर है। झगड़े को बोलेंगे कि उनका झगड़ा कई पीढ़ियों से चला रहा है, इसका मतलब है वो द्रौपदी का चीर है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है सिर मारना, सिर पर सहरा बंधा होना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना या सिर पर शैतान सवार होना। क्या बोलेंगे, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना दिक्कत हो जाएगी ना, गंजी चांद पर ओले लगेंगे। तो कार्य के शुरुआत में ही प्यारे बच्चे विघ्न पड़ जाना। नेक्स्ट है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होगा, अपनी करनी पार करनी, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा। चलो, तो क्या बोलेंगे, दूसरे के कर्मफल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, एकदम से ठीक है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ये तो होगा भाई, आपने कुछ कर्म किया है, जो आपने कांड किए अपनी जिंदगी में, वो किसको भरने हैं, वो आपको ही भरने होंगे। अंधी पी से कुत्ता खाए,
अंधा पीसे कुत्ता खाए, तो किसी और के काम का अंधा पीस रहा है, फायदा किसको मिल रहा है? कुत्ते को मिल रहा है। तो काम किसी और का, फायदा किसी और को, हानि ही हानि होना, लाभ कम हानि ज्यादा, मालिक से दुश्मनी करना या अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन होता है। शासक कैसा है आपका, उसको पता ही नहीं है कि चीजें कैसी चल रही हैं, और प्यारे बच्चे खाने की चीज किसी और की खा कोई और रहा है, ये क्या हो गया? कुप्रशासन है। ये क्या है? ये कुप्रशासन है। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, जो बैड एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पीछा छुड़ाना, घुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना या अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है कि उसने उसको सब्ज बाग दिखा करके लूट लिया। तो सब्जी का बाग नहीं दिखाया। सब्ज बाग का मतलब होता है झूठे वादे करके कि मैं तुमको एक दिन महल में रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक दिन प्राइवेट जेट खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक दिन एक रेड कलर का हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए रोल्स रॉयस खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए हार्ले डेविडसन खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्विट्जरलैंड में घर बनाऊंगा। ठीक है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब्ज बाग दिखाते हैं आपको। लड़के मोस्टली इस काम को करते हैं, लड़कियों को जरूरत नहीं है ऐसे कोई बहकावे करने की स्थिति की। लड़कियों को बस प्यारी आवाज में बात करने की जरूरत है। बात क्या बोलते हैं? सब्ज बाग दिखाते हैं फिर लड़के, और बाद में फिर क्या करते हैं वो आपका, क्या बोलेंगे उसको फिर, मतलब वो तो छोड़ो तुम स्विट्जरलैंड, फिर वो आम का बाग भी नहीं दिखाते। बात ये है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसलिए तुम ध्यान रख लेना, जो ज्यादा बड़ी बातें करे तुम समझ जाना ये हकीकत से रूबरू नहीं है अभी। तो अच्छी बातें कह करके बहका लेना, बहकाना। नेक्स्ट, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। आज की आधुनिकता मतलब बहुत चलता है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कैसा अच्छा पद मिले किसी को जो अयोग्य व्यक्ति है? तो क्या बोलोगे? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगा रहे हैं, तो उसको क्या पता चमेली का तेल का, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ओछे की प्रीति बालू की भीति, दीवार कैसे बनती है? सीमेंट से। बालू की भीति यानी दीवार किसकी? बालू की दीवार। तो बालू की दीवार कैसी होती है? ओछे की प्रीति, प्रीति मतलब प्यार, ओछा मतलब नीच व्यक्ति का प्यार बालू की दीवार की तरह होता है। बालू की दीवार की भांति ऊंचे लोगों का प्रेम जो होता है वो अस्थायी होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत आगे आगे। नेक्स्ट है काठ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? काठ होना, सचेत होना, यानी कि एकदम से एक्टिव हो जाना, लकड़ी हो जाना, लकड़ी काठ को बोलते हैं। मूर्ख होना, स्तब्ध होना, एकदम से रुके जाना। क्या बोलोगे? एकदम से रुके जाना। क्या बोलेंगे? एकदम से रुक जाना। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? तो क्या बोलेंगे इसको? स्तब्ध होना। जैसे अभी मैंने बोला तुमसे कि सफेद सफेद रक्त हो जाना, ये क्या होता है? स्तब्ध हो जाना। सफेद रक्त या क्या बोलते हैं? सफेद खून बोलते हैं, सफेद खून था, सफेद खून हो जाना। ठीक है, तो सफेद खून का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे आपका, या खून सफेद होना, तो आपको बोलते हैं कि एकदम से वो स्तब्ध रह गया, स्तब्ध रह गया। ओके, नेक्स्ट आगे। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? मुंह छिपाना, गायब होना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती, फिर उठाना यानी कि विरोध में खड़े हो जाना। तो मुंह छिपाने का मतलब क्या गायब हो जाना होता है? तो क्या बोलेंगे? नहीं, मुंह छिपाने का मतलब होता है मुंह छिपा रहा यानी कि लज्जित होना। क्या बोलेंगे? लज्जित होना, गायब होना नहीं, गायब होना नहीं, लज्जित होना। तो मुंह छिपाने का अर्थ होता है आपका, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका लज्जित होना होगा, हो जाएगा लज्जित होना। बहुत बढ़िया अमित कुमार, एकदम से ठीक है। तो लास्ट में पेपर हार्ड आता है ऐसा सुना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों, पेपर कभी भी हार्ड है या टफ है उस समय उसी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया जी आश्चर्यचकित नहीं हो सकता क्या? होगा आश्चर्यचकित। बोलेंगे भी सर तेज बोले, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है प्यारे बच्चे? एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों के लिए ठीक पहुंच पा रही है ना? तो मुंह छिपाना। नेक्स्ट है, तैरती चलती है इसलिए नाव को रिक्त स्थान कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? ऐसे रिक्त स्थान आपसे पेपर में पूछेगा, 4 विकल्प होंगे, सही रिक्त स्थान आप लोगों को रखना है। ठीक आवाज आ रही है भाई? ऐसा क्यों बोलते हो तुम? वॉल्यूम बढ़ा लो थोड़ा सा। तरणी, तरणी बोलते हैं सूर्य को, वो तैरती चलती है इसलिए तरणी नाव को बोलते हैं, तरुणी बोलते हैं बाला को, लड़की को बोलते हैं। नेक्स्ट, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने हवन करवाया, तेल के दिए जलाए, घर में अगरबत्ती जलाई या घी के दिए जलाए। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे? रिक्त स्थान में जो सबसे बेस्ट होगा वो आप लोगों को इसमें भरना होगा। क्या बोलेंगे? वो इसमें आप लोगों को भरना होगा। तो क्या बोलेंगे? घी के दिए जलाए। अपने सैनिकों की विजय सुनकर, कैसे सुनकर? विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। आगे आगे। नेक्स्ट, पक्षी पेड़ों पर अपना रिक्त स्थान बनाते हैं, सही शब्द भरिए। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीर यानी कि जल बनाते हैं, नीम जो वृक्ष होता है वो बनाते हैं, नींद या फिर आपका नींद यानी सोना जो होता है इसको बनाते हैं। 110 सर जी गलत है। 110 क्या हो गया? 110 में कुछ गलती कर दी क्या? 110 110 बहुत कम दिखाई देना, एकदम ठीक है। अरे भाई यार ऐसा मत बोलो प्लीज, कोई भी बोलेंगे एक बार। एक बच्चा 105 के लिए कह रहा है, देख लेते हैं। खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आश्चर्य, अरे भाई देखो प्यारे बच्चे 105 को देखेंगे दोबारा से। 105 में प्यारे बच्चे आपका ये होगा ना, खून सफेद हो जाना, स्तब्ध होना। ये मैं आपको अभी बता रहा था, तभी आप लोगों ने बताया, मैंने गलत टिक कर दिया यहाँ पर। आश्चर्यचकित होना क्या होता है? खून सफेद हो जाना, आश्चर्यचकित होना, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, अभी बताया था तुरंत। देखो स्तब्ध होना, स्तब्ध होना खड़े का खड़ा रह जाना, आश्चर्यचकित होना। क्या बोलेंगे? सफेद, खून सफेद हो जाना। रियली सॉरी, उसको मैंने वहाँ पर गलत टिक कर दिया था, माफ करना भाई, माफ करना। आ जाएंगे पक्षी पेड़ों पर, वापस आएंगे। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? तो पक्षी पेड़ों पर अपना नींद जल नहीं बनाएंगे, नींद नहीं बनाएंगे, तो क्या बनाते हैं? नीड बनाते हैं। नीड मतलब कि घोंसला बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको प्यारे बच्चे हम घोंसला बोलते हैं, घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट, रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके कान में तेल नहीं डालती है। कान पर जू नहीं बैठती, कान पर जू नहीं रेंगती, कान पर जू नहीं बैठती। तो क्या बोलोगे? कान पर जू नहीं रेंगती। बहुत आसान से प्रश्न आएंगे, बस आपका विवेक चाहिए परीक्षा में, विवेक से बनाना बस, ध्यान से। ठीक है, आ जाएंगे। सीमा ने कल काम नहीं किया था, सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, सीमा ने कल मात्र काम नहीं किया था, सीमा ने कल भर काम नहीं किया था, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। एकदम ठीक है, निपात आएगा, कल भी काम नहीं किया था। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, अवरुद्ध मतलब रुकावट, कुछ रुकी हुई रही। क्या कुछ रुकी हुई रही, एक बार बोलेंगे? तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध मतलब रुकी रही। क्या रुकी रही? उन्नति या प्रगति? तो क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। क्यों भैया, उन्नति क्यों नहीं? उन्नति और प्रगति में प्यारे बच्चे अंतर यह है, उन्नति होती है ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया, और हिंदी साहित्य ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, व्यक्ति विशेष के लिए बोलते हैं उन्नति। लेकिन जो युग होता है, जो प्यारे बच्चे एक युग है हिंदी साहित्य, ये होता है आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ बढ़ने को हम प्रगति बोलते हैं, नवृद्धि न विकास। गुरुजी मेरा स्वीकार करें, आप भी मेरा स्वीकार करें। अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन। तो क्या बोलेंगे? आपका अभिवादन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, अभिवादन होता है, वेलकम। नेक्स्ट आ गया। निम्न वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। बारिश से ठंड बढ़ गई, बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, या बारिश के लिए ठंड बढ़ गई। तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे बारिश से नहीं, बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई।
कि भैया बारिश के कारण क्यों नहीं लिख सकते? कारण तब लिखते प्यारे बच्चे तत्सम का शब्द अगर शब्द होता वर्षा। अगर मैं वर्षा शब्द का इस्तेमाल करता तो कारण का इस्तेमाल करना होता। वर्षा के कारण ठंड बढ़ गई। तो बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश क्या हो गया आपका आपका अरबी फारसी का शब्द हो गया। इसलिए बोलेंगे वजह। नेक्स्ट है। रिक्त स्थान को कोई नहीं डाल सकता। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। किसको कोई नहीं डाल सकता? नियत को। नियत नियत बोलते हैं फिक्स को। तो फिक्स एकदम से उसको कोई नहीं डाल सकता। नियति को कोई नहीं डाल सकता। नियति मतलब भाग्य। भाग्य को कोई नहीं डाल सकता। क्या अर्थ होता है इसका? भाग्य इसका अर्थ प्यारे बच्चे होता है। कर पा रहे हो ना ये? रिक्त स्थान एक बार थम्स अप करके बताओ, रिक्त स्थान भैया उड़ा दोगे। एक बार ये लिख दो भैया उड़ा देंगे रिक्त स्थान को। कैसा भी आएगा हिंदी का कुछ भी सब उड़ा देंगे। लिखो एक बार उत्साह से। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में हिंदी में 19 कर दूंगा नहीं 20 ही करने हैं। 20 ही करने होंगे। एक-एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ा देंगे। ठीक है। भारत में निर्धनता निर्मूलन, निर्धनता मतलब गरीबी, उन्मूलन यानी कि हटाना, निर्मूलन जड़ से खत्म करना। निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका। तो निर्धनता कार्यक्रम कैसे बोलेंगे? प्रशंसनीय गति से। मतलब ऐसी गति से नहीं हो सका जिससे उसकी प्रशंसा की जाए। काम की क्या होती है? प्रशंसा होती है ना। काम की स्तुति अनुशंसा तो नहीं होती, संस्तुति तो नहीं होती। काम की होती है प्रशंसा। तो प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। नेक्स्ट है। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक रिक्त स्थान नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? गांधी जी का स्वप्न क्या बोलोगे? आज तक साकार। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है। नाकार बोल सकते हैं ना, निराकार। साकार मतलब कि सफल बोलते हैं। कोई आकार, एक रूप नहीं मिल पाया है। ठीक है? बोलेंगे। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का रिक्त स्थान स्वयं में बड़ा काम है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन का संगठन, संगठन तो नहीं होगा, का आरक्षण भी नहीं होगा। आयोजन की प्रयोजन तो बोलेंगे हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन। देखो आयोजन का मतलब होता है जो सारी चीजें की व्यवस्था आपको करनी हो, सब कुछ। प्रयोजन क्या होता है? ये स्वयं के हित के लिए होता है। अपने लिए आपने टेबल बुक कर ली, ये आपने प्रयोजन किया, यानी हेतु है। क्या बोलोगे? ये अपने हेतु, अपना मुनाफा कमाने के लिए आपने कहीं धन लगाया तो वो प्रयोजन है। लेकिन जब बहुत सारी चीजों की व्यवस्था किसी और के लिए करनी हो, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का हिंदी भाषा के लिए हम कर रहे हैं, हिंदी भाषा को अपनी पहचान मिल रही है, उसके लिए हम कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? वो आपका हो जाएगा प्रयोजन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। बोलेंगे बहुत बढ़िया। ऊपर लिखो ये रेड वाला कौन है? आग लगा देंगे बॉस। अरे नहीं भैया आग नहीं लगानी। मैं ऐसे ही कह रहा था, तो वैसे थोड़ा ठीक रहता है, उड़ा देंगे नहीं ठीक है। आग वाग नहीं। वैसे सर्दी हो रही है, आप आग लगाओगे, हम उसमें ताप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं करते लोग, हाथ सेक लेते हैं तो। चलो भाई आ जाएँगे। तो ये चारों चारों एकत्रित आपस में यानी बोलेंगे ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। ये चारों अक्सर अक्सर तो गलत लिखा हुआ है। ये चारों मिलकर वैज्ञानिक नहीं सही तो है यार। अक्सर सही गलत कहाँ लिखा हुआ? ठीक लिखा हुआ है। अक्सर और चर्चा। ये चारों अक्सर ऐसे लिखा जाता है। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं क्योंकि ये चारों मिलकर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करते रहते हैं तो गलत है। विषयों पर तो चर्चा होगी, विज्ञान के होंगे प्रयोग तो। ये चारों जुड़कर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर टिप्पण करते रहते नहीं। चारों कैसे जुड़ जाए? अपने रिक्त स्थान के लिए लड़ना धर्म है। इसके लिए लड़ना धर्म है एक बार बोलेंगे। अपने सत्व के लिए लड़ना धर्म है, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है, अपनी सम्मति, अपनी सम्मत के लिए, अपने स्वत्व मतलब अपने प्यारे बच्चे अधिकारों के लिए, अपने जो आपके अधिकार हैं उनको बचाने के लिए लड़ना क्या है? वो धर्म होता है। यह कथा उस समय किया जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु रिक्त स्थान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग रिक्त स्थान किया था। तो क्या बोलेंगे? यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने ठीक है शिवलिंग स्थापित किया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे? भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व, सेतु बनाने से पहले क्या किया था? वहां पर एक शिवलिंग स्थापित किया था। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। देखो कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं। बच्चा ऐसा कैसे हो जाएगा? भगवान श्री राम ने सेतु जोड़ने के पूर्व तो सेतु जोड़ा था क्यों? इन्होंने सेतु का निर्माण किया था, सेतु निर्माण होगा और शिवलिंग की पूजा की थी नहीं, शिवलिंग स्थापित की थी उन्होंने। ठीक है? आ जाएंगे नेक्स्ट। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, बोलेंगे भाई ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि जिसके आने का दिन क्या होता है आपका? अभी अज्ञात मतलब अभी आया है। अतिथि जिसके आने का समय क्या होता है आपका? निश्चित नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? वो अतिथि होगा। ठीक है? सारे प्रश्न ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुद ही लग जाता है वो कहाँ पर परेशानी है। आगे नेक्स्ट। ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है। ताजमहल किसका नमूना है? बोलेंगे भाई ताजमहल किसका नमूना? चित्रकला का नमूना है क्या ताजमहल? या शिल्प कला का है या स्थापत्य कला का है? तो प्यारे बच्चे आप लोगों को ऐसे भी पता है कि शाहजहां के काल को क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोलते हैं। तो स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर, जो आपका भवन निर्माण, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, ये किसमें आएगा आपका? स्थापत्य कला में। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। मेहनत करो फेल हो जाओगे, मेहनत करो और फेल हो जाओगे, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, मेहनत करो अथवा फेल हो जाओगे, मेहनत करो या फेल हो जाओगे। क्या बोलोगे? मेहनत करो नहीं तो। अन्यथा का क्या मतलब होता है? नहीं तो प्यारे बच्चे फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। नेक्स्ट। आज आकाश में रिक्त स्थान छाए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आज आकाश में छाए हैं। क्या छाए हैं आज आकाश में? जलज, नीरज किसको बोलते हैं? नीर में जिसका जन्म हो यानी कि कमल, तो आज आकाश में कमल छाए हैं। जलद किसको बोलते हैं? बादल को, जिसमें जल धारण किया हुआ है। जलद ही समुद्र हो गया, धी समुद्र को रिप्रेजेंट करता है। जलज क्या होता है? ये भी कमल होता है। तो क्या बोलोगे? आज आकाश में बादल छाए हुए हैं यानी कि जलद छाए हुए हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे आएंगे। रिक्त स्थान हेतु विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। बोलेंगे उचित विकल्प कहेंगे महोदय 105 पहले से था नहीं प्यारे बच्चे, वो प्रैक्टिस सेट का एक बार कराया हुआ क्वेश्चन था, इस वजह से आपको लग रहा है। तो खून सफेद होने का मतलब अगर हम बात करते हैं ना कि किसी का खून सफेद हो गया, तो खून सफेद होने का हम दो अर्थ निकाल सकते हैं। अगर हम निकालें तो खून सफेद होने में एक तो ये होता है आपका कि बहुत डर जाए, बहुत क्या बोलोगे? बहुत डर जाना, कोई बहुत डर गया हो, डर कब जाता है आदमी को? डर की स्थिति में आदमी क्या होता है? स्तब्ध हो जाता है। तो सही शब्द तो उसका स्तब्ध होना चाहिए। उसी को हम बोलेंगे कि आपका जब कोई आश्चर्यचकित हो गया हो। ठीक है? आश्चर्यचकित हो गया, आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई, मान के चलो लुटेरा आ गया आपके सामने कोई, ठीक है? बंदूक लेकर के आ गया, तो आपका खून क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। ठीक है? क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्या बोलेंगे? रिक्त स्थान हेतु विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। और मैं देख लूंगा इसको, और मैं इसको देख लूंगा अभी। ठीक है? अभी पक्का देखते हैं थोड़ी देर में इसको। रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। जब हम प्रश्न के अंत में पहुंचे 200 पे तो आप एक बार बोलना, मैं एक बार रिसर्च करूंगा उस पर, देख लें, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बस ये बता दो, हाउ इज द जोश? आ गया। रिक्त स्थान हेतु विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, अपेक्षा यानी कि तुलना में, उम्मीद में, उसकी तुलना में। आगे बोलेंगे रामू की अपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा दोनों नहीं हो सकते। रामू की उपेक्षा इसीलिए हुई, क्या बोलोगे? क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा का मतलब क्या होना है? नीचा इसको दिखाया गया, थोड़ा नीचा क्यों दिखाया गया या कमतर क्यों इसको किया गया? क्योंकि इसकी तुलना में क्या बोलोगे? राजीव अधिक बुद्धिमान है। आराम से हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। नई वस्तु की खोज को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलेंगे भैया फटाफट से।
नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं? तो नई वस्तु की खोज को प्यारे बच्चे आविष्कार, गवेषणा, संशोधन या खोज कहते हैं। तो नई वस्तु की खोज को प्यारे बच्चे हम क्या बोलेंगे? आपका आविष्कार बोलेंगे। गवेषणा तो संशोधन होता है। क्या बोलेंगे? संशोधन होगा। ओह सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? गवेषणा तो प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं इसको? शोध अगर हम बोलें, शोध, रिसर्च होगा। संशोधन तो अमेंडमेंट होता है, कोई बदलाव करना नहीं। खोज होती है पुरानी चीज़ की, जो पहले से है, जैसे लोहे की खोज होगी। सिंधु घाटी सभ्यता पहले से थी तो उसकी क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। ठीक है? कोई नेक्स्ट। मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की रिक्त स्थान है। स्वास्थ्य की क्या है? शंका है, लज्जा है, ग्लानि है, दुःख है मतलब कोई शर्म है, शंका है। तो क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य की होती है भैया जी क्या? चिंता। मुझे स्वास्थ्य की क्या है? चिंता। नेक्स्ट। वहाँ की जलवायु रिक्त स्थान मेरे नहीं थी। वहाँ की जलवायु मेरे नहीं थी। अनुरूप नहीं थी, अनुसार नहीं थी, अनुकूल नहीं थी या अनुमानित नहीं थी। तो वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी। तो क्या बोलते हैं? जलवायु के लिए इस्तेमाल होता है शब्द अनुकूल। वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को बोलेंगे एक बार, बोल नहीं लगा रहे हो? बोले नहीं। आई एम हिंदू, मेरे दोस्त आप भी मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत आप करते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए और हमेशा जब छात्र के अंदर ये होता है ना सफल होने की, प्रयासों में जब वो लगा रहता है तो वो किसी अध्यापक से ज़्यादा मेहनत करता है, ये वास्तविकता है। आगे आगे। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत मतलब कि तैयार, क्या बोलेंगे? तैयार रहना चाहिए। संबंध मतलब जुड़े हुए, प्रबुद्ध मतलब ज्ञानी तौर से, उद्धत नहीं बोलेंगे। उद्धत यानी कि रेडी, एकदम से तैयार रहना चाहिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने रिक्त स्थान को भी चोट नहीं पहुँचा सकता। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, लगभग 2 घंटे कुछ मिनट हुए और आप लोगों ने क्लास को 50,000 लाइक दिए, इसके लिए टू मच थैंक यू। दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। ऐसे वाला थैंक यू। आगे आ जाओ। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने अपने मित्र शब्द आया तो मैंने बोला रिक्त स्थान में हमेशा विलोम का इस्तेमाल आप करें ऐसे स्थिति में। तो मित्र का क्या होगा? आपका शत्रु होगा। ठीक है? पक्षी विपक्षी नहीं, मित्र का शत्रु होगा। नेक्स्ट आ गया। रूस में एक बार हुई। रूस में एक बार क्रांति हुई, क्रांति हुई, क्रांति हुई या फिर क्रांति हुई। तो रूस में एक बार क्या हुई थी प्यारे बच्चे? क्रांति हुई थी। रिवॉल्यूशन को बोलते हैं क्रांति, जिससे कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है? आगे। नेक्स्ट। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापन, ये प्यारे बच्चे वो प्रश्न होंगे जिसमें एक शब्द की बजाय बोलेगा कि इसकी जगह पर कौन सा उचित शब्द आएगा, या वो एक वाक्यांश भी हो सकता है, यानी एक वाक्य का अंश भी आपसे हटाने को बोल सकता है, या आपसे कोई 2-3 शब्द हो सकते हैं, किसी को भी हटवा सकता है, वो 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द उसकी जगह आए। तो भाषा के अस्तित्व से, अस्तित्व मतलब इसकी मतलब मौजूदगी से नहीं, भाषा के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं। मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी अधिकतर महिमाशाली है। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी बहुतेरी महिमाशाली है, अतीव महिमाशाली है, अधिकाधिक महत्वशाली है, या महत्वपूर्ण, क्या बोला? या फिर महत्वपूर्ण महिमाशाली है। तो क्या बोलोगे? बोलेंगे एक बार। तो आप कहेंगे मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी अतीव महिमाशाली है। अब आप कहेंगे अतीव का मतलब क्या होता है? अत्यंत इसका मतलब होता है। क्या बोलेंगे? अत्यंत। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, बहुतेरी नहीं बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। अत्यंत महिमाशाली है। देश के 50% से अधिक लोग गरीबी के अनुताप से ग्रस्त है। देश के 50% से अधिक लोग गरीबी के अनुताप से ग्रस्त हैं। परिताप, श्राप या बोलेंगे क्या? गरीबी का अभिशाप, जिसको वो झेलते रहते हैं। उससे क्या है? जकड़े हुए हैं। वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर अभिशाप आता हुआ। अनूप सिंह एकदम सही आंसर है। साहिल पांडे लिख रहे हैं तनु सिंह, बेटा उत्तर दे लो। शैतानी नहीं प्लीज, ये बच्चे बनो। अजय चौहान बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, अब सब रेखांकित खंड ये रहा, इसको प्रतिस्थापित करना है। भाषा का प्रसार बहुत व्यापक रूप से होता है, जबकि बोली का क्षेत्र निर्धारित होता है। बोली का क्षेत्र क्या होता है? आपका सीमित होता है। सीमित मतलब एक निश्चित सीमा में होता है, एक निश्चित सीमा में होता है, तो वो सीमित होता है। दिए गए वाक्य में से फिर से वही है, मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदा। तो खरीदारी दिया क्या आएगा? मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदे। तो नजदीकी देखो, स्याही क्या है? स्याही स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए नजदीकी के अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या बोलेंगे? इसके अनुसार स्याही खरीदी। क्या आएगा? मैंने स्याही खरीदी। उसने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत यत्न किए थे। प्रयास, परिश्रम, कर्म या फिर आपका बोलेंगे भाई, उसने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रयास किए थे। एकदम से ठीक है, प्रयास आ जाएगा। ठीक है? ऐसे थोड़ी बोलेंगे कर्म किए थे, उपाय किए थे, परिश्रम किए थे, नहीं। एक अच्छे निबंध में बुद्धि और हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। एक अच्छे निबंध में बुद्धि और हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। अच्छा निबंध आप लिख रहे हैं, यानी एक लक्ष्य आपको प्राप्त करना है निबंध के द्वारा, और जब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम किन्हीं 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो उसके लिए होता है बुद्धि और हृदय का समन्वय। क्या होगा? बुद्धि और हृदय का, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? बुद्धि और हृदय का समन्वय होना। आजकल गलत लिखा हुआ है सब, अच्छा सॉरी। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों का विश्वसनीयता बढ़ रही है। आजकल यहाँ तक है, आयुर्वेदिक औषधियों का, तो आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की या आयुर्वेदिक औषधियों की, क्या ठीक होगा एक बार बोलेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी एकदम से सही है। आयुर्वेदिक शब्द है ना, आयुर्वेद और एक लगा हुआ है, आयुर्वेदिक शब्द होगा। ठीक है? तो आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को पता चला इंग्लिश कंपनी क्या करती है बहुत सारी, आज इंजेक्ट कराया आपने किसी चीज़ के लिए, इंजेक्शन लगाया, उसमें दूसरी बीमारी के गुण थे, उसकी वजह से दूसरी बीमारी फिर आपको हो गई। ठीक है? तो बोलेंगे गुरुजी वस्तु तो प्राकृतिक की चीज़ों को भी कहते हैं, आविष्कार कैसे हो सकता है? बेटा मैंने क्लासेस में समझाया हुआ है, आप समझें एक बार। जो दुनिया में पहले से नहीं है उसके लिए आविष्कार, क्योंकि वो नई चीज़ होगी, पहिए का आविष्कार होगा, मोटरसाइकिल का आविष्कार होगा, शर्ट का आविष्कार होगा, पेन का आविष्कार होगा, जिसको खोज के निकाला गया। जो नीचे था, मोटरसाइकिल के नीचे दबी हुई थी हीरो होंडा की, नहीं। या बाइक पहले जब बनाई गई आपका, या साइकिल बनाई गई मैकमिलन के द्वारा, या रिवॉल्वर किसी ने पहली बार बनाई कोल्ट ने, तो वो क्या है? वो प्यारे बच्चे आपका आविष्कार है, नई चीज़। खोज का मतलब जमीन में दबा हुआ है, सोना, आग, पानी। ठीक है? तो ये सब क्या है आपका? ये खोज है, जो पहले से जमीन में मौजूद है। ठीक है? आगे आगे। विधि का यही प्रावधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो विधि का क्या होता है? विधान होता है, विधि का प्रावधान नहीं होता। क्या बोलेंगे? विधि का भैया जी क्या होता है आपका? विधि का होता है आपका विधान। यदि अनुदेश है, क्या बोलेंगे? यदि अनुदेश है प्यारे बच्चे, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो क्या बोलेंगे? यही विधान है। नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा निवेदन सादा कागज पर आमंत्रित है। बोलो एक बार। नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा निवेदन, जो प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी प्यारे बच्चे निवेदन करेंगे कि आवेदन करेंगे? आपने क्या किया था अपने लिए? तो आप क्या कहेंगे? प्रत्याशियों द्वारा जो आवेदन है वो सादे कागज पर आमंत्रित है। तो प्रत्याशी क्या करते हैं प्यारे बच्चे आपका? हमेशा आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया प्रत्याशी जो करते हैं वो हमेशा करते हैं आपका क्या? वो हमेशा ही आपका प्यारे बच्चे आवेदन करते हैं। ठीक है? एप्लीकेशन भरेंगे। नेक्स्ट आपका दिए गए विकल्पों में से क्या बोलोगे? पुरानी पीढ़ी के नए व्यक्ति की नई पीढ़ी की नित्य घटती वेशभूषा के प्रति क्षोभ यानी कि दुःख प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? दुःख प्रकट करते हैं। तो पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति, जो पुराने लोग हैं, वो क्या करते हैं? नई पीढ़ी की नित्य घटती वेशभूषा के प्रति क्षोभ प्रकट करते हैं। तो बढ़ती वेशभूषा, परिवर्तनशील वेशभूषा या उच्छलन वेशभूषा?
विचलन वेशभूषा नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? परिवर्तनशील वेशभूषा। वो कहते हैं यार पता नहीं क्या पहन रखा है बताओ। तो तरीका है। क्या बोलेंगे? सने सने उसकी दिशा बिगड़ती गई। सने सने दिशा दिशा दशा। सने सने मतलब धीरे धीरे। क्या बोलोगे? धीरे धीरे उसकी दिशा दिशा या दशा। दशा का मतलब होता है स्थिति हालात होगा, स्थिति या हालात होता है। दशा बिगड़ती गई। नेक्स्ट, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? बेटा देखूंगा मैं 105 को, मैंने बोला ना अभी बताएंगे। एंड में आप लोग एक बार याद दिलाना। जब 200 पे हम रहे तो एक बार आप बोलना, मैं देखूंगा। ठीक है? इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? हो सकता है मुझसे कोई भूल हुई हो। छपित मूल्य मतलब मौलिक मूल्य बोलेंगे, मुद्रित बोलते हैं। छपित मूल्य कभी नहीं होता, मुद्रित मूल्य होता है। क्या होता है? मुद्रित मूल्य बोलेंगे। इसका मुद्रित मूल्य कितना होगा? प्रकाशित नहीं, लिखित नहीं। यह फल और दूध 10 आदमियों के लिए है। 10 आदमी के लिए है। 10 आदमी का लिए है या 10 आदमी, किसी बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या बोलोगे? यह फल और दूध 10 आदमी के लिए, या बोलोगे यह फल और दूध 10 आदमियों। देखो बहुवचन बना रहा हूं, आज ही बताया आपको। मैंने बताया था ना आपको थालियां। प्यारे बच्चे जब बहुवचन बनाए तो लघु ई का इस्तेमाल करें, आदमियों। 10 आदमियों के लिए है। ठीक है? नेक्स्ट, इस विषय पर एक भी पुस्तकें नहीं है। इस विषय पर एक भी पुस्तकें नहीं है। तो क्या बोलेंगे? पुस्तकें नहीं, पुस्तक नहीं, एक भी पुस्तक नहीं है या एक भी पुस्तकें नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ये यहाँ बहुवचन वाला लगा हुआ है, यहाँ बोलेंगे एक भी पुस्तक नहीं है। इस विषय पर एक भी पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक स्वीकार नहीं हुआ है। राम राज्य का स्वप्न आज तक स्वीकार नहीं हुआ है। तो क्या बोलेंगे? गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक स्वीकार, तो ये तो हो गया हमारा आज तक साकार नहीं हुआ है। साकार यानी कि आपका फल फूल नहीं पाया है। खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी प्रमाण पर नहीं पहुंच सके। प्रमाण, प्रमाण क्या होता है आपका? सबूत। सबूत बोलेंगे ना आपका, तो क्या पूछेंगे? खूब सोच विचार। परिणाम, परिणाम का मतलब होता है प्यारे बच्चे आपका नतीजा। परिणाम मैंने आपको बताया था ये मात्रा को बोलते हैं, क्वांटिटी को बोलते हैं, और परिणाम क्या होता है? नतीजा होता है, रिजल्ट होता है। तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है जी? नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आम खाया गया, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। मुझे आम खाया गया, मुझसे आम खाया गया, या मेरे को आम खाया गया। तो क्या बोलेंगे? बड़ा आसान है कि मुझसे आम खाया गया। तो दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चे। दिल्ली वाले शब्दों को हटा देना। मेरे को घड़ी चाहिए, तेरे को घुमा के लाऊंगी, तो मेरे को तेरे को कुछ नहीं चलेगा। ठीक है? बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको हटा देना। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा। देखो जो बचा रहता है ना उसको पढ़ा करो पहले। बोलो, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा, या परिवार नियोजन से। तो क्या बोलोगे? परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के द्वारा, जो फैमिली प्लानिंग के प्यारे बच्चे प्रोग्राम है उनके द्वारा क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन को रोकना चाहिए। पूरे देश को इसके बारे में विचार करना चाहिए। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है हमारी, तो आगे आने वाले समय पर जो कुछ भी हम पैदा कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ इस देश के लिए बेहतर होगा? तो हम लोग इसके बारे में अगर काम करें। अब देखो चीन ने इसके बारे में बहुत नियंत्रण किया, बूढ़ी जनसंख्या हो रही है, युवा नहीं है। हम देश में इस बात से खुश होते हैं हमारे देश में युवाओं की संख्या ज्यादा, हमारे पास अवसर है। नहीं, ये युवा हमेशा युवा नहीं रहेंगे, ये युवा एक दिन बूढ़े भी होंगे। और इतनी बड़ी जो संख्या होगी प्यारे बच्चे, इसका इस जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों पर, इसके लिए हम सबको सोचना होगा। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है या अनेक समस्याओं को जन्म देती है? क्या बोलोगे? अनेक समस्या को जन्म देता है, गलत है। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या बोलोगे? अनेक समस्याओं को जन्म देती है, ये सही होगा। अभी आगे प्यारे बच्चे त्रुटि वाले वाक्य। शिशुपाल गालियां देता रहा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला 100 गालियां माफ है। शिशुपाल इतना कलाकार है तो रुक जाना चाहिए था, 99 गाली बोले, 99 दूंगा, 100 दूंगा ही नहीं। बोलते हैं शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। तो क्या बोलेंगे? और श्री कृष्ण नहीं आएगा इसमें, और नहीं। क्या बोलोगे? यहाँ पर आपका अल्पविराम से इसको जोड़ा जाता है। शिशुपाल गालियां देता रहा, श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। परंतु लगभग चुप रहे। क्या बोलेंगे? क्या हो गया आपका? शिशुपाल गालियां देता रहा तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? आपका बी गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बी गलत हो जाएगा, और से आप इसको जोड़ नहीं सकते किसी भी तरह से। शिशुपाल गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, नहीं। शिशुपाल गालियां देता रहा, श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे परंतु लगभग चुप रहे। ठीक है? लगभग चुप क्यों? पता है? मुस्कुराते रहे। चुप का मतलब होता है एक ही अवस्था में रहना, इसलिए लगभग चुप। इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों, भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। पुस्तक के विकास में, तो पुस्तक के विकास से मतलब है, पुस्तक के विकास में, पुस्तक का विकास होता है क्या? बोलो एक बार। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों और भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, या फिर इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो पुस्तक का विकास या कुछ और होगा? बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, श्याम सिंह, लव यू टू। विमोचन होता है, नहीं विमोचन तो होता है, विमोचन में सहयोग थोड़ी मिलता है, विमोचन तो नेता करते हैं, विमोचन मतलब होता है पदार्पण करना किसी चीज का। तो क्या बोलेंगे? पुस्तक के प्यारे बच्चे विकास में नहीं, पुस्तक के सुधार में। क्या बोलेंगे? पुस्तक के सुधार में अनेक शिक्षाविदों, अध्यापकों और भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। ठीक है? नेक्स्ट आगे। नीचे दिए गए वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। बोलेंगे एक बार। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं प्रातःकाल के समय रोज टहलता हूं, अभी उसकी आयु 30 वर्ष है। देवी के अनेक रूप हैं, देवी के अनेक रूप हैं। तो मैं प्रातःकाल के समय नहीं आ सकता, मैं प्रातःकाल में रोज टहलता हूं, अभी उसकी आयु नहीं बोलेंगे, अवस्था बोलते हैं। ठीक है? देवी के अनेक रूप हैं, तो अनेकों नहीं होता, क्या होता है? अनेक होता है। तो बोलेंगे देवी के अनेक रूप हैं। ठीक है? आगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरी लाल वाली कलम कहां है? मैं आपको उसके बारे में न कहूंगा क्योंकि बात खुले नहीं। उसे पूरे नगर में भ्रमण कराई। 2 अक्टूबर को हम चरखा चलाते हैं। मेरी लाल वाली कलम ऐसे नहीं कहते, लाल कलम कहां है? मैं आपको उसके बारे में न कहूंगा क्योंकि बात खुलेगी नहीं। मैं आपको उसके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि बात खुले नहीं, क्योंकि बात खुलेगी नहीं। खुलेगी नहीं आना चाहिए इसमें, क्या आएगा? क्योंकि बात खुलेगी नहीं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा तुमको। उसे पूरे नगर में भ्रमण कराई या भ्रमण कराया, तो क्या आएगा? पूरे नगर में भ्रमण कराया आ जाएगा। 2 अक्टूबर को हम चरखा चलाते हैं। देखो जो सूत होता है वो काता जाता है और चरखा चलाया जाता है। ठीक है? चरखा क्या है प्यारे बच्चे? चलाया जाता है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता। यह एक ऐसी पहेली है, बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे क्या बोलेंगे? यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता। कैसी पहेली है? यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता। नहीं, ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं। सॉरी, ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना क्या है? जिसे सुलझाना संभव नहीं है। तो किसमें गलती है? आपका सी पार्ट में इसमें गलती है। मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि त्रुटि होगी, और त्रुटि नहीं है तो फिर आपको चुनना होगा कोई त्रुटि नहीं। क्या बोलेंगे? कोई त्रुटि नहीं होगा। क्या बोलेंगे? सर जी पुस्तक का क्या हो सकता है? लेखन। नहीं, देखो ऐसा होता है, लेखन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला पुस्तक का है, देखो ध्यान से।
आप कह रहे हैं इस पुस्तक के सुधार में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं बोलूँ इस पुस्तक के सुधार में, तो आप पुस्तक को सुधार बोल सकते हैं। आप सुधार मतलब कोई पुस्तक लिखी गई, उसमें करेक्शन होता है। आप बोले लेखन कर सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल हो सकता है। इस पुस्तक के लेखन में क्या बोले लेखन बोले या बोले तो गलती तो कहाँ रहेगी आपका? ए पार्ट में ही रहेगी। क्या बोलेंगे? ए पार्ट में ही गलती आपकी रहेगी। नेक्स्ट बताएंगे एक बार, मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो मानवता का सेवा करना या मानवता की सेवा करना? बोलेंगे मानवता का सेवा करना या फिर मानवता की सेवा करना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? मानवता की सेवा करना। भैया 167 को देख लीजिए, 167 भी देखेंगे, नोट कर लो इसको भी, 167 अभी देखेंगे सारों को, जो भी आपका डाउट होगा उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? मानवता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। दशरथ का जीवन अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पर निर्भर था। दशरथ का जीवन अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पर निर्भर था, कोई त्रुटि नहीं। तो कौन से पार्ट में गलती होगी बोलेंगे एक बार? तो आप कहेंगे भैया जी कोई त्रुटि नहीं, डी में गलती होगी, इसमें होगी, डी में गलती होगी। चलो गुरुजी चरखा खींचा जाता नहीं, चरखे के लिए हमेशा लिखना चलाना, टूट आए तो लिखना काटना, काटा जाता, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? दशरथ का जीवन क्या बोलेंगे? अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम पर निर्भर था, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, बड़े पुत्र। आगे नेक्स्ट 173 का गुरुजी ए होगा, बी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप कहेंगे कि भैया अपने नहीं आ सकता, अपने ज्येष्ठ पुत्र, अगर अपने नहीं लगाओगे तो श्री राम तो किसी और के पुत्र हो सकते हैं ना, ज्येष्ठ तो दशरथ का जीवन जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र, दशरथ के अपने पुत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना पांडव के अपने पुत्रों, या हम बोलते हैं आपका धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों ने उसको सम्मान नहीं दिया। अपने पुत्र का मतलब होता है क्या बोलेंगे? उसके खुद के, कोई दिक्कत नहीं हो कभी। जब यह कत्ल हुआ तभी यात्रियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। तो बोलेंगे जब यह कत्ल हुआ तभी यात्रियों का झुंड होता है, एक दल होता है, तो यात्रियों का क्या होता है प्यारे बच्चे? दल होगा। यात्रियों का दल वहां से गुजर रहा था, सी पार्ट में क्या होगी आपकी? गलती होगी। आजकल अनुशासन के अभाव में, क्या बोलेंगे? आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उस श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए, बोलेंगे भैया प्रगति नहीं हो सकता उन्नति, बताया नहीं उन्नति और प्रगति में क्या अंतर है? उन्नति मतलब ऊपर की तरफ, कोई व्यक्ति पर्सनल बोलते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से वृद्धि करे तो उसको उन्नति बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन किसी विषय को आगे बढ़ाते हैं तो उसको प्रगति बोलते हैं। आगे आएंगे नेक्स्ट, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, ये रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। उच्च श्रृंखलता होगी, क्या होगी? उच्च श्रृंखलता आती है, उच्च श्रृंखलता आती है मतलब उदंडता आ जाती है, बच्चे शैतान हो जाते हैं, दिक्कत। हरलाल सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, में रेखांकित भाव का सुधरूप क्या होगा? दुष्चरित, दुष्चरित होगा, दुर्चरित होगा, दुर्चरित्र होगा या दुष्चरित्र होगा? तो क्या बोलोगे भैया जी? दुष्चरित्र हो जाएगा। हरलाल सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो क्या बोलेंगे भैया जी? अनेक ही होगा हमेशा। बहुवचन है वो अपने आप में, हस्ताक्षर होता है, जैसे हस्ताक्षर कर दीजिए, काम होता है, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होता है, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। इसमें विभक्ति की त्रुटि है। विभक्ति क्या होती है? जो प्यारे बच्चे आपका क्या होता है विभक्ति? विभक्ति बोलते हैं आपका किसको? परसक को। का, को, के, ना, ने, नी, ये विभक्ति है। तो बोलेंगे रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, या राधिका पुस्तक पढ़ रही है। रामा घर को जाती है, कर्म के बाद इसकी आवश्यकता विभक्ति की बिल्कुल नहीं होती, रामा घर जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे क्या दिखा रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 170 पर अंकित सर ने 2021 की मैराथन में तो चरखा चलाते काटते हुए, बेटा चरखा नहीं काटा जाता। मैं आपको एक बार जो चीज बता दूं उसको प्लीज आप लोग नोट कर लिया करो। मैंने आपसे बोला 105 और जो क्वेश्चन आपने बताया कौन सा था? कौन सा निखिल? कौन सा क्वेश्चन बताया था? वीडियो गेम खेल रहे हो? 167 167 अभी मैं दोनों क्वेश्चन देखूंगा, बाकी सब एकदम ठीक है। उन दोनों में क्योंकि मुझको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो मैं देख लूंगा उनको, अभी तुरंत देख के बताऊंगा। यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने यह निबंध लिखा हूं, मैं यह निबंध लिखा हूं, यह निबंध मैंने लिखा है, या यह निबंध मैं लिखा हूं, इसका तो कोई मतलब नहीं। मैं यह निबंध लिखा हूं, मैंने यह निबंध लिखा हूं, इसका कोई अर्थ नहीं। यह निबंध मैंने लिखा है एकदम सही होगा, ठीक है जी। आगे 180 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन है जो अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहां जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो क्या बोलेंगे? कल लोगों की भीड़ जमा होगी। क्या बोलेंगे? कल लोगों की भीड़ प्यारे बच्चे क्या होगी? जमा होगी। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। जो वाक्य अशुद्ध है, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। तो निम्नलिखित वाक्यों में से जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? क्या हो जाएगा? 181 बहुत बढ़िया सर। कुतूहल ठीक है, कुतूहल जो आपने लिखा सचिन राठौड़ जी एकदम ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक बच्चा कह रहा है सर जी शायद बारिश हो रही है। तो प्यारे बच्चे इसमें शायद क्यों नहीं आ सकता? वो अंदाजा लगा रहा है, उसे कुछ गिरने की आवाज आ रही है, पानी की, हो सकता है छत से पानी गिर रहा हो, शायद बारिश हो रही है, क्यों नहीं हो सकता? तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो बेवजह का? निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, बोलेंगे मुझे वहां नहीं जाना है, अशुद्ध है। उसे जल्दी घर जाना था एकदम ठीक है, मुझे वहां नहीं जाना है, नहीं ठीक तो है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा, ये गलत है ना। पिताजी ने, तो बोले पिता ने बोल सकते हैं ये भी, बोले पिताजी ने मेरे से नहीं होगा, मुझसे कहा। तो बोलेंगे पिताजी ने मुझसे कहा, ये होगा, ठीक है, मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा, देश प्रेम के कारण ही किसी की भावना जागृत होती है। बोलेंगे एक बार, इसमें गलती है। तो देश सही होगा क्या? बोलेंगे आप क्या बोलेंगे कि उसके देश के प्रति, तो देश नहीं, क्या बोलेंगे? उसके देश के प्रति श्रद्धा, क्या बोलेंगे? श्रद्धा की भावना जागृत होती है। बोलेंगे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोतूहल, कोतूहल ऐसे ही कहा जाता है प्यारे बच्चे, बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है कुतूहल। कुतूहल नहीं होता, कुतूहल होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो उसके देश के प्रति श्रद्धा। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। तो दार्शनिक थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे? दार्शनिक बोलोगे। क्या बोलोगे? दार्शनिक एकदम गलत है, दार्शनिक एकदम गलत है, दार्शनिक एकदम गलत है। क्या बोलेंगे? इसका होगा प्यारे बच्चे आपका क्या? दार्शनिक होगा। क्या होगा? दार्शनिक एकदम सही शब्द होगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य क्या होगा? तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। ये तो दोनों ही गलत दिख रहे हैं आप लोगों के सामने। तो तुम क्या होता है? दाम होता है बहुवचन शब्द। दाम क्या होता है प्यारे बच्चे? बहुवचन शब्द होता है। तो तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक है। दाम हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, होश हो गया, प्राण हो गया, ये सब कैसे बहुवचन शब्द होंगे? क्या होंगे? बहुवचन शब्द ये होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, तो पिछले वाले में जागृत को देखो, ऑप्शन 4 में देख लेते हैं एक बार। देश प्रेम के कारण ही किसी की कोई भावना जागृत होती है। यहाँ पर ये जागृत, वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूँ ये जागृति शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं, पहले मेरे इस प्रश्न का जवाब दें। जागृति शब्द सही लिखा हुआ है नहीं? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा ध्यान दिया है, ध्यान से देखो। बोलेंगे एक बार, जागृति शब्द सही है, येस और नो? तो क्या बोलेंगे आप सारे बच्चे? कुछ बच्चे कह रहे हैं नो सही नहीं है जी। बेटा एकदम सही शब्द है, और एक बच्चे की नज़र बहुत अच्छी पड़ी, देखो हम यहाँ पर गलती कर रहे थे। तो जागृत शब्द भी तो सही नहीं लिखा हुआ है, किसी एक को सही करें। जागृत ऐसे लिखा जाता है और जागृति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? इसमें मतलब बी और डी दोनों में एरर थी। नेक्स्ट, कभी-कभी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं सारे पर, और इधर से देखना पड़ेगा इसको बोर्ड को। ऐसे देखते हुए इसमें रिफ्लेक्शन रहता है। नेक्स्ट आगे आएँगे। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं, बोलेंगे भाई। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं। तो विद्यालय का नाम रोशन किए या प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया? तीसरे पार्ट में गलती है। क्या आएगा प्यारे बच्चे आपका? प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम क्या किया है? रोशन किया, ठीक है? नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें, इसमें कोई त्रुटि है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो, बोलेंगे एक बार। तो बने हुए में शुद्धि है, ठीक है? बने हुए वो बता रहा है। बने हुए में शुद्धि है, बने हुए हो, तुम आज भीगी बिल्ली, इसमें शुद्धि है कोई त्रुटि नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है? नेक्स्ट, अब आते हैं प्यारे बच्चे हम किस पर? आपका गद्यांश पर। और गद्यांश को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, और आप लोग जानते हैं कि प्रश्न में आपकी अगर बात करें परीक्षा में 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, देखो 5 भी दे दे, कुछ भी गलत है, ठीक है? हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और पूरे को पहले एक बार पढ़ लिया करो सारे। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हैं, प्रकाश का पूरा है, खिड़कियाँ काफ़ी हैं, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आता है, यहाँ सब काम ठीक समय पर ढंग से होता है, खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, देखें ध्यान से। तो हमारे छात्रावास के, तो पहला विकल्प यानी कि पहले में क्या भरना है? पहले के विकल्पों से भरना। बोलेंगे हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और, क्या बोलोगे? सुंदर और खिड़कीदार बोलते हैं क्या? क्या खिड़कीदार हम कह सकते हैं भैया? नहीं कह सकते। तो वायुदार बोलते हैं क्या? हवादार बोलते हैं कमरों को। क्या है? सुंदर और हवादार है, वायुदार नहीं बोलते कभी भी, हवादार है। प्रकाश का पूरा क्या है? रोशनदान है प्रकाश का पूरा रास्ता है? नहीं जी, लाइट का पूरा प्रबंध है प्रकाश का। खिड़कियाँ काफ़ी हैं, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत क्या आता है? बहुत अच्छा आता है, बहुत नींद आता है, बहुत प्रसन्नता आता है, बहुत आनंद आता है। क्या बोलोगे? बहुत आनंद आता है। यहाँ सब काम ठीक समय पर ढंग से होता है। तो एक काम ठीक समय पर नियम ढंग से होता है या नियमित या अनियमित ढंग से होता है? तो सही काम ठीक समय पर करवा रहा है तो नियमित ढंग से ही होगा, नियमित ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी है, स्थापना है, व्यवस्था है, पसंद है या बालकनी है? खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था है। क्या बोलेंगे? खाने की भी खूब अच्छी जी व्यवस्था यहाँ पर है। बोलेंगे भी एक बार थम्स अप करें किन ऐसे बच्चों के जिनके 5 में से पाँचों प्रश्न इस गद्यांश में आपका सही रहे। नेक्स्ट, ये रहे 5 क्वेश्चन आप लोगों के 1, 2, 3, 4, 5। एक बार आप लोग इसको भर लेंगे और फिर हम भरेंगे और आप चेक करोगे कितना सही। बहुत बढ़िया। 4/5 क्यों प्यारे बच्चे? सारा होना चाहिए एकदम से ठीक। आगे आएँगे। अब मनुष्य का सारा रिक्त स्थान शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने रिक्त स्थान की ओर चलता है, तब उसे देखने की जरूरत नहीं होती कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर का जोर था, वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। अब मनुष्य का सारा मन नहीं, अब मनुष्य का सारा ध्यान, क्या बोलोगे? अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति, संचय, शक्ति इकट्ठा करना, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने अपने भविष्य की ओर चलता है या अपने लक्ष्य की ओर चलता है या अपने साधन की ओर चलता है, अपने घर की ओर, तो क्या बोलोगे? आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसा थोड़ी बोलोगे, क्योंकि नहीं होती आ गया। तो क्या बोलेंगे? उसे देखने की जरूरत महसूस नहीं होती कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को छील रही है या छाती को छील रही है, नहीं, छाती को मसल रहे हैं। क्या बोलोगे? जूतों की नाल किसकी छाती को मसल रहे हैं, दबा रहे हैं यानी। जब तक मनुष्य के भीतर भीतर का जोर था, वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर दूसरे को दुख देखकर उसको परेशान होती थी। जब तक मनुष्य के भीतर क्या थी? मनुष्य के भीतर बुद्धि का जोर था। क्या बोलेंगे? मनुष्य के भीतर भावना का जोर था। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे जब तक मनुष्य के अंदर फीलिंग्स थी, यानी कि भावनाओं का जोर जब तक था, तब तक वह क्या करता था? दूसरे के दुख को समझता था। ठीक है? तो दिक्कत भाई, आंसर करेंगे, बोलेंगे 5/5 किस-किसके होने चाहिए भाई? नेक्स्ट, कुछ को तो अब भी पोल चाहिए। तो तुम्हारे लिए कहाँ से लेके आऊँ ये पोल? पोल बोलते हैं पाइप को। तुम क्या करोगे भैया इस पाइप का? सबको पोल चाहिए। तुम अपने घर लेंटर डालना चाह रहे हो क्या? पानी की निकासी तुमको करनी है। कर लो आंसर भाई। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार, यूँ कर लेते हैं, शायद इसका छोटा फ़ॉन्ट है थोड़ा। देखेंगे भैया। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार, सिंटू को दिखाने की जरूरत नहीं है, दिख जाएगा ऐसे ही। दिख रहा है ना प्यारे बच्चे? एक बार बताएँगे। सिंटू की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की शक्तियां बढ़ तो बहुत गई हैं, लेकिन कलाओं की रिक्त स्थान कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी रिक्त स्थान शिकार हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के द्वारा होता है। देख पा रहा है? ठीक बोलेंगे एक बार। विज्ञान के कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रयोगों द्वारा होता है। तो ज्ञान का प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? ज्ञान का संशोधन कर रहे हैं। तो संशोधन किसके द्वारा हो रहा है आपका? किसके द्वारा? विज्ञान के प्रयोगों द्वारा होता है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का जो प्यारे बच्चे विकास होगा, क्या बोलेंगे? जो उनका विकास बोलेंगे या परिष्कार बोलेंगे? तो बात परिष्कार की हुई थी, तो क्या बोल देंगे आपका? मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार। परिष्कार जानते हो ना? परिष्कार मतलब शुद्ध होना या डेवलप होना या उन्नत होना। तो परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या बोलोगे? परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को, देखो फिर से वही बात आई, केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बनाने के कारण मनुष्य की मानसिक शक्तियां तो बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़िया एकदम से। मनुष्य की क्या? मानसिक शक्तियां तो बहुत बढ़ गई, लेकिन कलाओं की कर देने से हमें उनकी केवल दायित्व ही नसीब हो रही है। लेकिन कलाओं की क्या? प्रशंसा कर देना, कलाओं की तुलना, उपेक्षा। कलाओं की क्या? उपेक्षा मतलब कि कमतर आंकना उनको, कलाओं के ऊपर इग्नोर कर देना। कलाओं की क्या करना? उपेक्षा कर देने के कारण उसकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही जड़ बना दिया, तो अपनी ही जड़ता का शिकार हो रहा है। क्या हो रहा है? अपनी ही जड़ता का शिकार हो रहा है। तो क्या बन गया? CDAA बन गया। तो बोलेंगे कितने बच्चे? फिर से 5/5। वेरी गुड। हम सब पानी चाहिए इकट्ठे। हाँ भैया 5 हैं, 4 हैं, कितने हैं? एक बार दिखाएं। नेक्स्ट, ओके। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मतलब कि आप निरंतर चल रहे हैं ठीक शक्ति से। मन की जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो जाता है।
जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाई रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की जब कार्य के दौरान मन की अबोधता, मन की निष्प्राणता, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो परिणाम आएगा, प्रमाण नहीं आएगा। तो परिणाम में सफलता असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी किसी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन क्या हो जाता है? तन क्रियाशील, गतिशील, क्रिया का बुद्धिवत क्या हो जाता है? मन शिथिल यानी कि कमजोर हो जाता है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की शक्ति तन में अपार ताकत जगाती है। मन की भ्रमित विकल्प राजक संकल्प, ठीक है। मन की संकल्प शक्ति एक अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को प्रखर बना देती है और कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। एकदम ठीक है भाई। बोलेंगे प्यारे बच्चे, पहले का क्या हो गया? दुर्बलता, परिणाम, शिथिल, संकल्प और प्यारे बच्चे विजय प्राप्त हो। ठीक है, बोलेंगे वेरी गुड। तो क्या बन गया आपका? कितने बच्चे ऐसे हैं सी बी ए सी आया जिनका? वेरी गुड। नेक्स्ट आगे आएंगे। प्रश्न है, बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए जाकर एक फॉर्म भरना होता है। बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए जाकर के एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म पर रिक्त स्थान के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के करवाने पड़ते हैं। तो बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए स्वयं जाकर एक फॉर्म भरना होता है, तत्र जाकर, गंतव्य जाकर, विशिष्ट जाकर, तो स्वयं जाकर के एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म पर सुरक्षा के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के करवाने पड़ते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। ठीक है, क्या हो गया? इस फॉर्म पर कभी जरूरी नहीं है पिछला आप पहले भरें, अगला भर सकते हैं अगर आसान लग रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर करना पड़ते हैं। इस फॉर्म पर क्या गवाह के रूप में क्या चाहिए? उनको गवाह चाहिए। गवाह के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं जिसका पहले से बैंक में खाता हो। यदि ऐसा संभव ना हो तो बैंक के राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते। तो बैंक के कार्यकर्ता, बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, कर्णधार क्या बोलो? बैंक के अधिकारी राशन कार्ड आदि देख संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म या अलग से कार्ड पर खाता खोलने के लिए दो या तीन हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, प्रतिरूप। ठीक है, मतलब एक जैसे प्रतिरूप बोलते हैं, यहाँ भी यही साइन, यहाँ भी यही साइन और यहाँ भी यही साइन, ये प्रतिरूप होता है। तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ACDBA बोलेंगे भाई। स्कोर 5/5। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट, प्रश्नों की संख्या बहुत हो चुकी है, एक में ही आपका 5 प्रश्न है। आपका ध्यान से प्यारे बच्चे पढ़ेंगे आप इस बार। पढ़ेंगे, इस इंटू पर दिखाना पड़ेगा, इसका फॉन्ट छोटा है। बोलेंगे, जिस सभ्यता का विकास आदर्श से ही संभव है, जिस समाज में चरित्रमान व्यक्ति का बाहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही कहा जाता है। चरित्र मानव समुदाय की मूल्य निधि है, इसके भाव में व्यक्ति संस्कार करने लगता है। आहार, निद्रा, भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में रहती है। यह आचार अर्थात चरित्र की ही विशेषता है जो मनुष्य को पशु से अलग कर ऊंचा उठा मनुष्यत्व प्रदान करती है। ठीक है, सामाजिक बनाए रखने के लिए किसी चरित्र समिति के निर्माण की आवश्यकता है। पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, एक बार आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा? बोलेंगे भाई। तो क्या बोलेंगे? जिस समाज का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, जिस समाज में चरित्रवान व्यक्ति को बाहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही क्या कहा जाता है? उन्नत भी कहा जाता है। चरित्र मानव समुदाय की मूल्य निधि है, इसके भाव में व्यक्ति पशुवत व्यवहार करने लगता है। आहार, निद्रा, भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में विद्यमान रहती है, यानी कि मौजूद रहती है। यह आचार अर्थात चरित्र की ही विशेषता है जो मनुष्य को पशु से अलग कर उसे ऊंचा उठा मनुष्यत्व प्रदान करती है। सामाजिक बनाए रखने के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। तो सामाजिक क्या बनाए रखने के लिए? आपका अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो क्या बोलोगे? सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या बोलेंगे? अनुशासन बनाए रखने के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तब जागृत होती है जब वह मानव प्राणियों में ही नहीं वरन सभी जीवधारियों में अपने अपनी आत्मा के दर्शन करता है, मतलब अपने जैसा उस आत्मा के दर्शन कर पाता है। BABCB होगा। ठीक है, ईर्ष्या का दुख निष्फल हो जाता है। क्या बोलेंगे? ईर्ष्या का दुख निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा रिक्त स्थान नहीं होता, जिस पर हमारा क्या नहीं होता? वश, मोह, ध्यान, होश नहीं होता। जिस बात की ईर्ष्या होती है ऐसी बात होती है इस पर हमारा, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे? जिस पर हमारा वश नहीं होता, मोह से कोई मतलब नहीं, ईर्ष्या मतलब वश नहीं है उस चीज पर, उससे ईर्ष्या हो रही है। जब हमें अपनी ही स्थिति के अनुकूल करने की सामर्थ्य नहीं है, अपनी ही स्थिति के अनुकूल स्थानांतरण, क्रांति, विद्रोह या परिवर्तन। तो क्या बोलेंगे? जब हमें अपनी ही स्थिति, अगर चेंज की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, एक बार देख लेना। क्या बोलेंगे? वश नहीं होता, जब हम अपनी ही स्थिति के अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं है, तब हम दूसरे की दुनिया, गृहस्थी स्थिति, दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं? जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी दूसरों में, उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं हो सकती, उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं हो सकती। और किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का जो परिचय है वो आवश्यक होता है। बहुत बढ़िया, क्या होता है? आवश्यक होता है। एकदम से ठीक बना है। तो क्या बोलेंगे? ADCBB। कितने बच्चे हैं जिनका ADCBB सही आंसर आया है? एकदम से थम्स अप करेंगे। बहुत बढ़िया। अध्याय के नाम पर हमेशा मैंने एक चीज देखी, बच्चे भाग जाते हैं और परीक्षा में किसी को गलत करके आते हैं। ऐसा कई बार होता है। कैसे ध्यान करा दो, मुझे खुद इसमें एक्सपर्ट मानते हो, क्या करना है इसका? ठीक है, नहीं गारंटी नहीं होगा, गवाह होगा। हिंदी का ध्यान सही है। गारंटी को क्यों चुन रहे हो? सिक्योरिटी लिख जाएगा, सुरक्षा लिख जाएगा, ऐसा थोड़ी। देखो सुरक्षा भी होगा, गवाह चाहिए उनको। कला किसी देश की संस्कृति में एक साधारण धरोहर है, मूल्यवान धरोहर है या फिर एक जीवंत धरोहर होती है। तो क्या बोलेंगे? कला किसी देश की संस्कृति में जीवंत, हमेशा जीवित रहने वाली धरोहर है। विद्वानों का मानना है कि भारतीय कला धर्म से शासित हुई है, धर्म से शासित तो नहीं बोल सकते, धर्म से नियंत्रित, धर्म से प्रेरित हुई है। भारतीय कला धर्म से प्रेरित हुई है। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला में मूर्तिकला उसका एक अभिन्न है, एक अविभाज्य अंग थी। अभिन्न मतलब अविभाज्य, जो से अलग नहीं है, अविभाज्य अंग थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि उस कला की संस्कृति भी काफी, क्या बोलोगे इसमें? चौथे में देखो, काफी समृद्ध थी, काफी मामूली थी या फिर काफी वैज्ञानिक थी या काफी पारंपरिक थी। तो क्या बोलोगे? काफी फली फूली हुई थी, समृद्ध थी। स्वाभाविक था कि कला और शिल्प उस समाज में शैशव यानी शिशु बच्चे की अवस्था में थे, विकासशील यानी विकास करते हुए अवस्था में थे, उन्नत थे या फिर पिछड़ी अवस्था में थे। तो क्या बोलोगे? उसमें ये किसमें थे? आपका उन्नत अवस्था किसमें थे? बोलेंगे फटाफट। चलो भाई, एक बच्चा कह रहा सर जी बैंक के अधिकारी नहीं कर्मचारी होगा। बेटा क्यों होगा कर्मचारी? आप बताओ, बैंक के अधिकारी क्यों नहीं होगा? बैंक के कर्मचारी खाता तब खोलते हैं प्यारे बच्चे जब आपके पास सारे प्रूफ होते हैं, सारे प्रूफ होते हैं आपके पास। लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है किसी चीज का और आप काम चलाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको अधिकारी की परमिशन चाहिए। तो तब अगर कोई चीज मिसिंग है, आपके पास कागजात नहीं है, तब आपको कहां जाना होगा? तो आपको अधिकारी के पास जाना होगा, तब कर्मचारी के पास जाने से काम नहीं बने। ठीक है, आगे आएंगे। तुम में से कुछ तो ठप हो, ठप ठप समझ लो, ठप। नाम दिखाओ किसी एक ठप का। कर्मचारी कौन है? हिमांशु यादव जी। भैया अधिकारी होगा दोस्त, कोई बात नहीं। जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और में लगे हुए हैं, जो संगीत, नाटक, संगीत, जो कला, संगीत, नृत्य, अभिनेता, क्या बोलेंगे? जो कलाकार, क्या बोलेंगे? जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं, चित्रकारी में लगे हुए हैं, हम उन्हें एकत्र करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपनी कला में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को, वे अपनी कला या अपनी चित्रकारी या अपनी कलाकृतियों में जनता की या अपनी शिल्प कला में, तो क्या बोलेंगे इसमें? क्या होगा? तो बोलेंगे अपनी कलाकृतियों में, कलाकारों की बात है ना, कलाकृति लेंगे।
तो वे अपनी कलाकृतियों में, जो भी कलाकृतियों की संगीत के थ्रू हो या फिर पेंटिंग के थ्रू हो, तो अपनी कलाकृतियों में जनता की इच्छाओं और आकांक्षा को क्या प्रतिफलित होने दें, यानी फलने-फूलने दें, प्रतिफलित होने दें और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उसे आनंद से, खुशी से, उत्साह से या फिर आपका उल्लास से, आनंद की बात करेंगे, तो मिलाकर जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उसे आनंद से परिपूरित करें, यानी परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, ठीक है? नेक्स्ट आगे आएंगे भैया। रिक्त स्थान गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह, अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चे। गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह है जो अपनी बुद्धि, बल, चरित्र और जीवन से इस नौका के थपेड़ों और रिक्त स्थान को किनारे तक। तो गृहस्थ मतलब घर की कर्ता धर्ता, कांजी प्याज या गृहिणी, क्या बोलोगे? गृहिणी, क्या बोलोगे आप? जो गृहिणी है वो गृहस्थ जीवन की, गृहिणी जो है आपकी, वो क्या करेंगे प्यारे बच्चे? आपका गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, वह पतवार है जो अपनी बुद्धि, बल, चरित्र बल और उड़ने वाला जीवन में, जीवन से त्याग में जीवन से इस नौका को थपेड़ों और रिक्त स्थान को किनारे तक, रिक्त स्थान को, नौका के थपेड़ों और भंवरों को किनारे तक ले जाना है, छोड़ना, ये किनारों तक पहुंचाती है। एकदम से ठीक है प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे? DABAC, अबाक। तो एक बार बोलेंगे आप कौन से क्वेश्चन के लिए आप कह रहे थे, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन-कौन से थे? 105 और शायद मैंने कुछ गलती की थी, काफी बच्चों ने बोला है इसमें 165 को, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, एक बार चेक कर लें। 167 है, 167। शिशुपाल गालियाँ देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, परंतु लगभग चुप रहे। तो आपका कहना यहाँ पर ये रहा होगा कि परंतु और लगभग इसमें आ रहे हैं, और हम पढ़े थे शिशुपाल गालियाँ देता रहा, श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, परंतु चुप रहे। तो लगभग नहीं आएगा, ये लगभग चुप रहे एक साथ आ सकता है, परंतु लगभग एक साथ नहीं आ सकती, ये भी सही है एकदम। इसके किस पार्ट में गलती होगी आपका? इसके कोई भी पार्ट में भी गलती है, हाँ, ऐसे नहीं जोड़ सकते ना, शिशुपाल गालियाँ देता रहा और श्री कृष्ण, कॉमा की जगह और का इस्तेमाल हम कर भी सकते हैं। शिशुपाल गालियाँ देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, नहीं भी। शिशुपाल गालियाँ देता रहा, अर्धविराम श्री कृष्ण उसे सुनते रहे। अच्छा, एक का इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? परंतु चुप रहे, लगभग को हटा देते हैं इसमें से, क्या बोलेंगे? परंतु चुप रहे। क्या बोलेंगे? इसमें से हम लगभग को हटा देते हैं प्यारे बच्चे और परंतु को इसमें से छोड़ देते हैं। तो शिशुपाल गालियाँ देता, तब ठीक बन जाएगा एकदम। शिशुपाल गालियाँ देता रहा और श्री कृष्ण उन्हें सुनते रहे, परंतु चुप रहे। तो प्यारे बच्चे तो 167 का क्या करेंगे हम लोग सीख करेंगे, और एक बार आते हैं हम किस पर? आपका 105। और बेवजह मत लिखने लग जाना कुछ भी, इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, बाकी सब मिक्स है। ये दो मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें मेजर का कुछ गलत होता है ना, इतनी हजारों की संख्या में मेजर बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं, तो इन दो पर आए हैं। एक बार 105 को भी देख लेते हैं, लगता है इसमें कोई गलती हमसे हुई हो। एक बार ये बताएंगे प्यारे बच्चे, कैसी आप लोगों को अब तक की क्लास रही, कितना स्कोर, एक बार आप लोग लिखना, स्कोर अपना शुरू करेंगे, कितना स्कोर आपका रहा है, ठीक है? खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खून सफेद हो जाना प्यारे बच्चे, डर जाना को बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं इसको? डर जाना, कोई डर गया, डर जाना होता है इसका, ठीक है? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित होना, घृणा करना तो देखो हो नहीं सकता, आश्चर्यचकित हो सकता है, अत्याचार करना, दया ना रह जाना। अगर हम बोले कि उसके खून सफेद हो गया, तो उसके अंदर लाल रक्त है ही नहीं, दया ना रह जाना, हो तो ये भी सकता है भाई, हो तो ये भी संभव है। तो डर जाना उन्होंने दिया नहीं है ना, खून सफेद हो जाने का मतलब डर जाना उन्होंने दिया नहीं है, तो इसलिए हम आश्चर्यचकित नहीं सुनेंगे। आश्चर्यचकित तो क्योंकि खुशी से भी हो सकता है ना व्यक्ति। हम यहाँ पर क्या गलती कर रहे थे? देखो, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित मतलब कि एकदम से, अगर हम बोले प्यारे बच्चे की खुशी से भी तो हो सकता है, कोई आ गया सामने से तो वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गया, तो इसमें खून सफेद होने वाली बात ही नहीं कि डर जाए, तो डर जाना देता तो इसको चुनते, तो एकदम से सही हम इसकी तरफ जाएंगे, दया ना रह जाना। 105 का प्यारे बच्चे हम डी चुनेंगे, ये दो करेक्शन आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप सारे लिखें, ठीक है? बोलेंगे कोई परेशानी, कोई गलती, कोई दिक्कत? और मेरे पेपर 10 जनवरी को बहुत अच्छा पेपर जाएगा प्यारे बच्चे, एक बार लिखेंगे और हम 2 मिनट संवाद कर लेते हैं। तो 200 क्वेश्चन में से कितना स्कोर हुआ प्यारे बच्चे? 175, 180/200, 168/200, 179, 185, वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार। और प्यारे बच्चे आज की क्लास मैक्सिमम लाइव की क्लास रही अब तक की चैनल की।